मैंने ना 4 महीने पहले ये वीडियो बनाया था मास्टर क्लॉड। इसमें मैंने बोला था चैट जीपीटी यूज करना बंद करो भाई, वो चैट जीपीटी अब बेकार हो चुका है। अब मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि अब चैट जीपीटी में वापस शिफ्ट करने का वक्त आ चुका है। लेकिन चैट जीपीटी आपको नॉर्मल यूज नहीं करना है, यूज करना है कोडेक्स। क्योंकि ये जो कोडेक्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो एक प्रोजेक्ट है इसके अंदर इतने सारे टास्क मैंने परफॉर्म किया है, ये पूरा इसी वीडियो में मैंने बताया। वीडियो मैंने बना लिए, वीडियो बहुत ही मजेदार है। सारी चीजें जो आप यहां पे कर सकते थे वो आप यहां पे कर सकते हो, और भी बहुत इंटेलिजेंस लेवल के साथ और भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो जो क्लॉड में लिखा है। लेकिन ये अभी हम लोग कोडेक्स में करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, और बहुत मजेदार एग्जांपल्स है मेरे पास। मतलब आप कोई भी चीज करते हो, आप किसी भी फील्ड में हो, तो ये आपके लिए, क्योंकि यहां पे एक्चुअली में कोडेक्स इज फॉर एवरीवन। ठीक है, लिटरली ये बियॉन्ड कोडर्स के है। तो अगर आप कोडर नहीं हो तो ये आपके लिए, आपको कॉन्टेक्स्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइल्स, डेटा, नोट्स, ये सारी चीजें रिव्यू करनी पड़ती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 5 वेज देखने वाले हैं जिससे रियल वर्क आप डन कर सकते हो। तो पहला हम लोग सेंस बनाएंगे, दूसरा हम लोग डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे, तीसरा डिलीवरेबल्स पे काम करेंगे, चौथा चेंजेस कैसे करना और रिपीटेबल कैसे बनाना है, यानी कि ऑटोमेट कैसे करना है। ये 5 सिस्टम्स पे काम करने वाले हैं। ऑर्गेनाइज फाइल, रिसर्च एनालाइज, रिपोर्ट्स डेक्स हो गया, ये सारी चीजें जो आप नीचे देख पा रहे हो, बिल्ड करना, एक्चुअली में रिपीटेबल बनाना, ऑटोमेट करना, वो सारी चीजें आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। मतलब इतना कुछ है ना, मैं क्या बताऊं। आप इस तरीके की पीपीटी बनाना सीखोगे, इसका स्किल कैसे आपको क्रिएट करना है, एमसीपी सर्वर क्या होता है, सारी चीजें जो आप सीखने वाले हो वो, मतलब सीखना चाहते होगे, आपके माइंड में होगा कि ये होगा कि नहीं होगा इस वीडियो में। बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ कोडेक्स में, तो यहाँ पे प्लगइन्स मैंने बताया, साइट्स बताया कैसे बनाना है, कैसे डिप्लॉय करना है। यहीं पे मैंने डिप्लॉय भी कर दिया है। ठीक है, जो कोडेक्स है यहीं पे डिप्लॉय भी हो जाता है, तो आपको अलग से कहीं पे होस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे प्लगइन्स है, कंप्यूटर यूज कैसे करना है, कोडेक्स कैसे आपका कंप्यूटर यूज करेगा, कैसे ऑटोमेटिकली क्रोम कंट्रोल करेगा, क्रोम को भी कंट्रोल कर सकता है, आपके माइंड मैप्स बना सकते हैं। जैसे माइंड मैप है, मेरा डेस्कटॉप कंट्रोल करके इसने ऑटोमेटिक ये माइंड मैप बना दिया है। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखा भी नहीं सकता। यहाँ पे agents.md क्या होता है, कैसे इंस्ट्रक्शन देना है, कैसे रूल सेट करना है, कैसे अगर आप प्रिपेयर करते हो तो उसके लिए आपको कैसे चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। अगर आपको प्लानिंग करना है अपनी लाइफ का, तो लाइफ प्लानिंग के लिए भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई है कि अराइजल का यूज करके हम लोग कैसे लाइफ एरियाज पे काम करेंगे। और लाइफ एरियाज के अंदर आपके गोल्स होते हैं, सब गोल्स होते हैं। तो जैसे लर्निंग एंड स्किल है, ये वो बंदा है जो फेल हो रहा है, तो उसका गोल है कि 8 वीक्स में तैयारी करनी है एग्जाम की। तो वो कैसे करेगा, तो पूरा का पूरा यहाँ पे सब गोल में डिवाइड किया है। हर एक सब गोल के अंदर कुछ टास्क है, तो ये टास्क उसे कंप्लीट करने हैं। जैसे रिवीजन, पास्ट पेपर्स एंड एग्जाम रेडीनेस है, उसके लिए उसको ये सारे टास्क कंप्लीट करने हैं। जो कि डेट है, हर एक दिन इसका डेट दिया गया जो कि ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा। आज क्या करना है, तो आज के टास्क लिखे हैं, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट भी कर सकता हूं कि मुझे इस समय इसको करना है, तो मैं वो भी चीजें यहां पे सेट कर पाऊंगा। तो टाइम ब्लॉकिंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। ओके, मैंने ये सेट कर रखा है, क्लोज, ये वाला ऐसे मैं सेट कर सकता हूँ, इसको बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। हैबिट्स मुझे ट्रैक करना है, हैबिट्स में अनचेक ट्रैक करना, ये सारी चीजें यहाँ पे कर पाता हूँ। ये पूरा एआई ने किया है क्योंकि एमसीपी सर्वर मैंने यूज किया। तो एमसीपी सर्वर कैसे यूज करना, ऑटोमेट करना है, वो सारी चीजें मैंने बताई है, कैसे होस्ट करना है, और भी बहुत कुछ। ये गामा में प्रेजेंटेशन आप देख पाओगे, ये प्रेजेंटेशन हमने इससे बनाया है। हमने बहुत सारे साइट्स बनाए, यही नहीं बनाया हमने, इसके अलावा और भी चीजें, जैसे कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पे आपका मनी आएगा। रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार में, या फिर यहाँ पे डैशबोर्ड मेरा ओपन ही होगा कहीं पे। ये देख सकते हो, यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट दिख रहा है। ठीक है, ऑल दो तो मेरा 2 बैंक अकाउंट लिंक है, तो पास्ट मंथ्स में कितना आया है, तो अब ये लास्ट 30 डेज के आसपास का, ये तो 30 डेज में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना आया, तो ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल दिख रहा है जितना आया गया है। लेकिन और भी बैंक अकाउंट्स नहीं है, तो इसी कारण ये पूरा अमाउंट यहाँ पे दिख जा रहा है, विच इज रियली गुड कि यहाँ पे एंथ्रोपिक को पे किया मैंने और किस किस को पे किया, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट दिख जा रहा है। ये विस्पर फ्लो को पे किया था क्योंकि मुझे विस्पर फ्लो आपको सेट करके दिखाना था, तो विस्पर फ्लो का मैंने पेमेंट किया। तो बाय द वे, अगर आपको विस्पर फ्लो यूज करना है तो आप 60 डेज के लिए फ्री में यूज कर सकते हो। ये एक्सक्लूसिव इनविटेशन मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि आप मेरे व्यूअर हो। सो क्लेम 2 मंथ्स पे आप क्लिक कर सकते हो, और इवन ये कोड भी आपको मैं दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये चीजें दिख जाने वाली है। और इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें क्रिएट किया है, बहुत कुछ एनालाइज किया है, टेस्ट पेपर्स पे काम किया है हमने। तो मतलब मैं ना कह नहीं सकता हूँ, इतनी सारी चीजें मैंने बना दी है इस वीडियो के लिए। ये आप देखो, यहाँ पे ये टेस्ट पेपर है जो आ रहा है, प्रैक्टिस अंटिल दी पेपर फील्स फैमिलियर। तो यहाँ पे आप पेपर दे सकते हो। ये पूरा एनालाइज किया है एआई ने, पास्ट 10 ईयर्स में कितने पेपर्स आए थे, वो पेपर में कॉमन पैटर्न क्या है। अपना टेस्ट पेपर आप स्टार्ट कर सकते हो, अपना क्वेश्चन, इमेज वगैरह सारी चीजें दे सकते हो, और एआई पूरा एनालाइज कर लेगा। तो सारी चीजें एआई खुद कर सकता है। तो इतना पावर यहाँ पे हमने कोडेक्स को दे रखा है, जब आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाता है तब भी वो यूज कर पाए, अगर स्लीप मोड में तो भी वो यूज कर पाए। तो उन चीजों का भी कंट्रोल हम दे सकते हैं, क्या क्या सेटिंग्स है, क्या क्या सारी चीजें आप कर सकते हो।
बहुत सारी पॉसिबिलिटी, आपका वो वीडियो भी देख सकता है, आपका यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर लेगा, उसको प्ले करके देखेगा, उसको समराइज कर पाएगा, उसका डैशबोर्ड भी बना के दे देगा। मतलब मैं बताऊं ना, मतलब बहुत पावरफुल है। मैं आपको दिखाता हूँ और एक चीज, ये देखो जेपी मॉर्गन की एक वीडियो मैंने दिखाया था एआई को, और उसका समराइज करके मैं उसको बताया कि पूरा वीडियो को एनालाइज करो और सारी चीजें निकालो, तो उसने एनालाइज करके पूरा ये डॉक्यूमेंट बनाया और गूगल डॉक्स पे पब्लिश भी कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्लगइन। तो प्लगइन कैसे यूज करके ये चीजें पब्लिश होती है, रिसोर्सेज कैसे होते हैं, ये चीज आप देख सकते हो। अब ये देखो, ये बोरिंग लग रहा होगा या डॉक में पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, तो इसका एक इंटरेक्टिव इंटरफेस भी बनाया है। वो कैसे बनाया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखो, इसने वीडियो देखा, वीडियो में पूरे फ्रेम्स लिए और एक्चुअली में ये चीज यहाँ पे इसने बना दिया। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा प्रेजेंटेशन है जो कि भी रिसर्च है, हमारा रिसर्च डॉक्यूमेंट इसने पूरा इंटरेक्टिव बनाया कि हम लोग इंटरेक्ट करके चेंज कर सकते हैं ये सारी चीजें। और भी इसके बियॉन्ड बहुत सारी चीजें देखी यार, मतलब मैं बता भी नहीं सकता हूँ, अभी इतनी सारी चीजें छूट भी रखी होगी, मतलब मैं खुद इसको ओपन कर करके ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ से चीजें हो सकती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले ना गाइज, इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये चीजें जो है ना, मतलब रियल में जो चीजें, कॉन्टेक्स्ट कैसे देना है, आउटकम कैसे करना है, प्रोडक्टिवली कैसे यूज करना है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो है। अब टाइम आ चुका है कोडेक्स पे स्विच करने का। आप छोड़ सकते हो क्लॉड और कोडेक्स पे आ सकते हो, क्योंकि आपको उससे बियॉन्ड परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने मिल जा रही है। जो ये परफॉर्मेंस दे रहा है, जिस तरीके का रिजल्ट दे रहा है, जितना फास्ट है, जितना यूजेज आपको दे रहा है, इट्स अल्टीमेट। बिल्कुल आप स्विच कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। आई नो रिटेंशन टाइम आपका कम है, आप बहुत ज्यादा ब्रेन रॉट हो चुके हो, बहुत सोशल मीडिया का शिकार हो, लेकिन ये थोड़ा सा ना मूवी के उस पार्ट जैसा, थ्रिलर जैसा। आपको थोड़ा पार्ट यहाँ पे पता चलेगा, अचानक से कुछ रिवील हो जाएगा, आपको लगेगा अरे यार मैं ये पढ़ रहा था, अचानक से पीछे कहां से आ गया, ये कैरेक्टर क्यों आया, ये चीजें क्यों हो रही है, ये हो क्यों रहा है, आपको लगेगा। फिर लेकिन जब आखिरी में वो समय आएगा ना, तो ऐसे करके कनेक्ट हो जाएगा ब्रेन में, चीजें ना ऐसे कनेक्ट होगी। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। ये वीडियो पूरा देख लो, ठान लो ये वीडियो देखना है। और अगर आप एआई में बिल्कुल जीरो हो ना, आपको हीरो बना दूंगा, क्योंकि इसमें कोई भी आपको नॉलेज की जरूरत नहीं। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो, आपको नहीं पता एआई कैसे यूज करना है, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो और एआई को बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्टिवली यूज करना है, तो ये वो वीडियो है जो आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने वाला है। और अगर आप पहले से जानते हो तो भी इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो, क्योंकि बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। और जो भी रिसोर्सेज मैंने प्रॉमिस किया इस वीडियो में, वो सारे रिसोर्सेज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इफ यू वांट टू जंप अहेड किसी भी टॉपिक में, देन फॉलो द टाइम स्टैम्प बिलो। टाइम स्टैम्प पूरे तरीके से आपको नीचे मिला हुआ है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, ये वीडियो होने वाला है कोडेक्स फॉर एवरीवन, यानी कि डेवलपर के लिए नहीं, सभी के लिए होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली में देखने वाले हैं कि बियॉन्ड द कोडिंग क्या काम कर सकता है कोडेक्स। तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प वीडियो है ये। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, कोडेक्स जो है सबसे ज्यादा यूजफुल तभी होगा जब उसे एक रियल कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। तो रियल कॉन्टेक्स्ट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम सॉरी, स्लाइड आगे हो गया। यस, तो रियल कॉन्टेक्स्ट मिलना ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सो अब देखो, यहाँ पे आपको क्या चीजें लानी पड़ती है कॉन्टेक्स्ट के लिए। कॉन्टेक्स्ट के लिए आप कोई फाइल दे सकते हो, कोई डेटा प्रोवाइड कर सकते हो, कोई नोट्स दे सकते हो, कोई गोल्स दे सकते हो। डेटा मतलब कॉपी पेस्ट भी हो सकता है, कोई सीएसवी हो सकता है, कोई पीडीएफ हो सकता है, ई बुक हो सकता है, कुछ भी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो आपके लिए एक कॉन्टेक्स्ट है, मतलब कुछ बताओगे अपने बारे में या जो आप आउटपुट चाहते हो, तो उसके लिए जो कॉन्टेक्स्ट चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप प्रोवाइड करोगे। और वो प्रोवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक आउटकम मिलेगा जो कि रिव्यू रेडी रहेगा, जिसको आप अगेन रिव्यू करने वाले हो। नॉट जस्ट एन आंसर, अ पीस ऑफ वर्क यू कैन इंस्पेक्ट, इंप्रूव एंड यूज। तो ये चीजें हैं। अब जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है, जो हमारा आउटपुट है, वो डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, कि हमने कॉन्टेक्स्ट कितना क्वालिटी वाला दिया है। तो हमें कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे तरीके से देना है। तो हम लोग कुछ बेसिक भी समझते हैं कि क्या चीजें, हमारा प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या फ्रेमवर्क हम लोग फॉलो करेंगे, और 5 वेज क्या है रियल वर्क करने के। तो 5 तरीके हैं जिससे आप एक्चुअली में कोडेक्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। तो एक बिग मैप है जो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। सबसे पहले आपको सेंस बनाना चाहिए, जो भी आप चीजें बता रहा हूं मेक सेंस, यानी कि ऑर्गेनाइज फाइल करना है, समराइज करना है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, कंपैरिजन करना है, कुछ स्टडी करना है, तो उसके लिए मेक सेंस करें। तो ये पहला पार्ट रहता है। फिर उसके बाद रहता है मेक डिसीजन। अब जो आपने ऑर्गेनाइज करवाया फाइल या फिर समराइज करके थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ले लिया, कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लिया आपने कॉन्टेक्स्ट देके, तो वो मेक सेंस में आ गया। मेक डिसीजंस में क्या आएगा, जब आप रिसर्च करते हो, एनालाइज करते हो, आपने कॉन्टेक्स्ट दिया कि भाई ये मेरा फाइल है, मुझे इसमें से कुछ रिसर्च करके बताओ, वैलिडेट करो कि भाई, मतलब वैलिडेशन नहीं, एक तरीके से प्रूफ चेक करो कि ये इंफॉर्मेशन सही है, गलत है या क्या है। तो वो चीजें ना वहां पे प्रोवाइड कर सकते हो। सो दैट्स द पावर ऑफ दिस
पर्टिकुलर सेगमेंट। तो हम लोग ये सारे सेगमेंट ना बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, बहुत को रिलेटेड होने वाला है, और 5th लेवल तक कैसे जाना है वो समझाने वाला हूं। तो ये 5 लेवल्स आप याद रख लेना। चार चार मैंने दिखाया, 5, ठीक है। मेक डिलीवरेबल्स, यानी कि आपको रिपोर्ट क्रिएट करना है, डेस्क क्रिएट करना है, ट्रैकर्स बनाने हैं, वेबसाइट बनाने हैं, तो आपको बताना है कि आपको डिलीवरी क्या चाहिए। कुछ बना के देगा कोडेक्स, तो आपको वो चाहिए कि कोडेक्स बना के दे, ना कि वो ऑर्गेनाइज करे, डिसीजन लेने में हेल्प करे। उसके अलावा आपको कुछ क्रिएट करके भी दे दे, टेंजिबल, जो आप शेयर कर पाओ अपने टीम के साथ या फिर अपने बॉस के साथ, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हो, या फिर आप बना के रखना चाहते हो फ्यूचर के लिए। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। फिर उसके बाद चेंजेस, जैसे आपने पीडीएफ बनाया, पीपीटी बनाया, वेबसाइट बनवाया, कुछ भी आप बना रहे हो, अब उसमें चेंजेस कराना 4th वाला रोल रहता है। फिर है 5th, जो कि है मेक इट रिपीट। अब आपने एक पूरा सिस्टम बना लिया, आपने देखा कि मैं शुरुआत में जिस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, डिसीजन ले रहा हूँ, डिलीवरी पे काम कर रहा हूँ, मैं चेंजेस कर रहा हूँ, अब एआई को ये चीजें बताने में, करवाने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो उस चीज को हम लोग कैसे रिपीटेबल बना सकते हैं, वो सबसे ज्यादा अभी के एरा में इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वाई हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप रिपीटेबल बना सकते हो कोई भी टास्क को, कैसे टेम्पलेट, स्किल्स एंड ऑटोमेशंस बिल्ड होते हैं, वो सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये 5 तरीके होने वाले हैं। तो ये बहुत बेसिक है। कोडेक्स पे डायरेक्टली जंप करने से पहले आई वांट कि आप इसे समझो। फिर उसके बाद जो आपका टास्क है उसको हैंड ऑफ करना पड़ता है। तो टास्क हैंड ऑफ के लिए इट्स नॉट जस्ट अ प्रॉम्प्ट, आपको 3 चीजों पे काम करना पड़ता है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, गिव कोडेक्स दैट द मटीरियल्स, बैकग्राउंड एंड एग्जाम्पल्स दैट शेप द आंसर। जो आपका आंसर रहेगा जिसके हिसाब से शेप होगा, उसके लिए आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, किसी और का वेबसाइट दे सकते हो, कोई बैकग्राउंड मटीरियल। तो आप पूरा जो देखोगे ना सेशन इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा कि हमने कॉन्टेक्स्ट दिया, फिर उसके बाद आउटकम मिलेगा, टेल इट व्हाट यू वांट टू अचीव। मतलब अपने को बताना पड़ेगा। आप इस तरीके से मान लो कि आपको जस्ट एक प्रॉम्प्ट नहीं देना है, ठीक है, आपको बताना है कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या हैंड ऑफ में। मतलब वो हैंड ओवर आपको क्या करे, एक्चुअली में आपके हैंड में क्या टेंजिबल आना चाहिए, तो वो चीज आप मांग रहे हो। तो आप बताओ कि मेरे पास जो मटेरियल है, मेरे पास लेट सपोज एक कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर के मेरे पास 4-5 कैप्शंस है, तो मैंने 4-5 कैप्शन अपने कॉम्पिटिटर का दे दिया। मैं बोला मुझे सेम इसी स्टाइल में चाहिए, लेकिन अब मैंने क्या दिया, कॉन्टेक्स्ट दिया, इसी स्टाइल में चाहिए, और मेरा जो है वो ये इंफॉर्मेशन है, वीडियो इस बारे में है, तो मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अब कॉन्टेक्स्ट देने के बाद आउटकम क्या होगा, मैं चाहूंगा कि ये आप इंस्टाग्राम के लिए बनाओ। इसको देख के मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहिए, कि लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए मेरे अपकमिंग जो मैं बिजनेस लॉन्च कर रहा हूं उस पर। मैंने ऐसा कुछ बताया, तो मेरा आउटकम क्या है, ये है इस कैप्शन को डालने के बाद कि लोग इसको हुक हो, पढ़े पूरा, एक्चुअली में वीडियो देखे तो उनको नीचे भी पढ़ने की जरूरत लगे। तो वैसे स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो मैंने कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल तो दे दिया, लेकिन मैंने अपने हिसाब से स्पेसिफिकली बताया कि आउटपुट मुझे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए ये चीजें चाहिए, और मेरा मेन गोल क्या है इससे, कि मैं क्यों लिखवा रहा हूँ। मैंने आउटकम दिया, फिर रिव्यू करेंगे कि सही है कि नहीं है, फिर कुछ चेंजेस रहेंगे, वो चेंजेस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा काम ये चलने वाला है। तो अभी चलो, अभी हम लोग देखते हैं कैसे चीजें वर्क करेगी। सबसे पहले आपको कोडेक्स डाउनलोड कर लेना। कोडेक्स डाउनलोड आप यहाँ पे सर्च करो। सो कोडेक्स डाउनलोड लिखोगे, कोडेक्स डेस्कटॉप ऐप आपको ऊपर ही मिल जाएगा। सो आपको ओपन कर लेना है, और इसी के साथ साथ एक और आप डाउनलोड कर लो जिसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, विस्पर फ्लो। क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म अपना काम करेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म में मुझे वॉइस देना है। सो विस्पर फ्लो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसे भी हम लोग सेम डाउनलोड करेंगे। विस्पर फ्लो में डाउनलोड फॉर मैक ओएस पे आपको क्लिक करना है और डाउनलोड यहाँ पे कर लेना है इसे, ठीक है। तो भी जो भी साइन अप वगैरह मांगेगा वो साइन अप कर लेना। कोडेक्स में भी यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिखेगा, अभी लोडिंग दिखा रहा है, यस आ गया। सो डाउनलोड फॉर मैक ओएस पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लो। बहुत सिंपल है यार, इतना तो आप जानते ही होगे, ठीक है। तो अभी देखो मैंने कोडेक्स डाउनलोड कर रखा है, तो मैं डायरेक्टली कोडेक्स यूज कर लूंगा। ये कोडेक्स है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे दिखेगा। कोडेक्स के अंदर चैट जीपीटी वर्क और कोडेक्स दो आपको ऑप्शन मिलता है, आपको कोडेक्स ही सेलेक्ट रखना है। चैट जीपीटी वर्क और कोडेक्स में क्या डिफरेंस है, जैसे आपने क्लॉड वगैरह यूज किया होगा, तो क्लॉड में भी कोवर्क रहता है और आपका क्लॉड कोड रहता है, लेकिन यहाँ पे आपका कोडेक्स है और चैट जीपीटी वर्क है। तो चैट जीपीटी वर्क की जगह हम लोग कोडेक्स में आपको बिल्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, डिबग, शिप, तो बहुत एडवांस लेवल पे कमांड वगैरह रन कर सकता है और भी बहुत कंट्रोल मिल जाता है। इसीलिए हम लोग यूज करने वाले कोडेक्स को, ठीक है। तो कोडेक्स ही रखना, ठीक है। चैट जीपीटी वर्क में भी बहुत सारी चीजें हो जाएगी जो अभी इनिशियली करेंगे, लेकिन मुझे कोडेक्स पसंद है तो मैं कोडेक्स रखूंगा, क्योंकि इसमें वर्क वाले काम तो होते ही है, ठीक है। तो दैट इज वाई मैं ये रखने वाला हूँ। एंड आफ्टर दैट
यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं विस्पर फ्लो पे। तो विस्पर फ्लो भी मैं लगे हाथ सेटअप कर लेता हूँ। सो विस्पर फ्लो ओपन हो गया है। ये विस्पर फ्लो है हमारा। तो विस्पर फ्लो में अभी जैसे कि मैं आपको एक ये भी बता देता हूँ कि अगर आप ये कोड डालते हो विवेक मिश्रा विस्पर, ठीक है, तो आपको 60 डेज का फ्री मंथ भी मिलने वाला है, ठीक है, 60 डेज का। सो रिडीम नाउ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप 2000 तो फ्री में कर सकते हो, लेकिन उसके बियॉन्ड चाहिए अनलिमिटेड। तो आप यहाँ पे मंथली एनुअल जो भी प्लान आपको सही लगे, यहाँ पे आपको ऐड प्रोमो कोड में ये प्रोमो कोड डालना है और यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई करते साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे एंजॉय 2 मंथ्स ऑफ विस्पर प्रो फ्री। तो आप फ्री में पूरा यूज कर सकते हो 2 मंथ्स, कोई दिक्कत नहीं है। सो बहुत यूजफुल टूल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिडीम कोड अभी यूज करो। इस पे आप जाके साइन अप कर लो, क्योंकि ये हम लोग बहुत अक्रॉस दी प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं, इसीलिए तो मैं बार बार आपको बोलूंगा नहीं है। सो अपग्रेड टू प्रो पे मैं भी क्लिक करके मैं खुद ही अपग्रेड कर लेता हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने इसको रखा था ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि प्रोमो कोड डालना है। सो ऑलराइट गाइज, मैंने प्रो में अपग्रेड कर लिया। आपको नहीं करना तो आप नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 फ्री में आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं, लेकिन मैंने प्रो में इसलिए किया क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज्यादा वॉइस टाइपिंग करने वाले हैं और फ्री में 60 डेज मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है। सो आप कर सकते हो। सो क्लोज करते हैं अभी इसको। एंड यहाँ पे आप देखो ना, हमेशा ऐसे आ जाएगा आपको डिक्टेट का ऑप्शन। अगर आप फंक्शन को प्रेस करके रखते हो तो आप यहाँ से बोल सकते हो। तो अभी मैं जो भी टाइप करने वाला हूँ वो ऐसे ही करने वाला हूँ। सो अब देखोगे मैंने इसको ऐसा रिलीज कर दिया तो अपने आप ये आ जाता है। सो ठीक है, अभी हम लोग यूज करते हैं, आपको धीरे धीरे और यूज केस पता चलते रहेगा। सो ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले, न्यू टास्क में जाएंगे। अगर मैं न्यू टास्क में जाता हूं तो एक न्यू टास्क आ जाता है, लेकिन आपको ये समझना है कोडेक्स जो है वो हमेशा काम करता है प्रोजेक्ट लेवल या फोल्डर लेवल पे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊं प्रोजेक्ट्स में आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच लिखा और यूज एन एग्जिस्टिंग फोल्डर, आपको यूज एन एग्जिस्टिंग फोल्डर करना है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अवॉइड करो। और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक फोल्डर बनाना पड़ता है, आपको डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स जहां पे भी बनाना है। मैं वाइप कोडिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे कोडेक्स ट्यूटोरियल वाईटी, आज का डेट क्या है, 17 होगा, 17, ठीक है, क्रिएट। ओके, क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से ना आपको प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है अपना। तो ये आपका एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अब जो भी आपके चैट्स रहेंगे वो इसके अंदर होंगे। जैसे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, तो उसके अंदर जितने चैट्स हुए दिख रहे हैं, जैसे इस पे मैंने बहुत ज्यादा चैट्स किए, तो यहाँ पे सारे के सारे चैट्स दिख रहे हैं कि मैंने क्या किया, जीडीएम सेटअप किया था, एमसीपी पे काम किया था, रीफैक्टर किया था यूआई को, प्राइसिंग पेज पे काम किया था। तो इस तरीके से ये मुझे दिख रहा है। तो इस तरीके से इसके अंदर टास्क आते रहेंगे। सो आप जब भी चाहोगे यहाँ पे एक नया टास्क आप बना सकते हो। एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल टास्क या फिर मल्टीपल एजेंट्स के साथ आप काम कर सकते हो। मल्टीपल एजेंट्स मतलब पैरेलली आप बहुत सारी चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझा देता हूँ कि आपको यहाँ पे मॉडल्स मिलते हैं। अब इसका क्या है, थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दूंगा। मॉडल में देखो अभी बहुत सारे मॉडल अवेलेबल है। 5.5 आप बहुत नॉर्मल चीज़ों की यूज़ कर लो। पहले तो 5.5 ही इसका हाई लेवल था, लेकिन 5.5 काफ़ी डिसेंट है। अगर नॉर्मल चैट करना है, आपको कुछ चीज़ें बातचीत करनी है, तो आप 5.4 5.4 मिनी में रख सकते हो, जिसमें कम टोकन कंज्यूम होंगे। कम टोकन का मतलब ये है, लेफ्ट साइड में अगर आप अपने नेम पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे आपको मिल जाता है यूजेज रिमेनिंग। तो मेरा जो यूजेज है वो कितना रिमेनिंग है, वो 15% बचा है और 23 जुलाई को रीसेट होगा। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है, यहाँ पे क्लाउड कोड जैसा नहीं है। यहाँ पे जो है आपके पास 3 रीसेट अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, मतलब पहले तो 4 थे, एक रीसेट मैंने कर लिया है, अभी एक रीसेट इस वीडियो में भी हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे रीसेट कर सकते हो, अब लिमिट को पूरा 100% तक आ जाएगा, विच इज रियली नाइस, जो मुझे एक्चुअली में पसंद है। फिर उसके बाद यहाँ मॉडल के बाद आपके पास एफर्ट का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप लाइट मीडियम हाई एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे भी कितना एफर्ट वो डालेगा, कितना थिंकिंग रखेगा, कितना सोचेगा। तो जितना ज्यादा एफर्ट रखोगे उतना ज्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। जितना ज्यादा बढ़िया मॉडल रखोगे उतना ज्यादा अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। तो नॉर्मल आउटपुट के लिए नॉर्मल कोई मॉडल रखो, या फिर जिसमें ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना पड़ता, या फिर कॉपी पेस्ट करना, फॉर्मेटिंग करना है, तो आप लो लेवल के मॉडल्स यूज कर सकते हो। जैसे प्रॉपरली अगर कोडिंग के लिए अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चैट जीपीटी मॉडल्स, अगर मैं ऐसे सर्च करूंगा तो आपको पूरे मॉडल्स के ना कंपैरिजन मिल जाएंगे। अभी जो 3 मॉडल्स अभी लॉन्च हुए हैं, जो सोल है, सोल हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं जब हम लोग कोड करेंगे। तो सोल बहुत ही बढ़िया मॉडल है, जहाँ पे $5 इनपुट मिलता है, $30 आउटपुट मिलता है। और इसके जस्ट हाफ में आपको मिल जाता है टेरा, और इसके भी हाफ से भी कम
में आपको मिल जाएगा ल्यूना। तो ल्यूना, टेरा, सोल, आपके पास 3 है, तो आप इन तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। इसके ऊपर भी 5.5 कर सकते हो, लेकिन मैं ल्यूना, टेरा, सोल इन तीनों में से यूज करने वाला हूँ। 5.5 मैं उतना यूज करूंगा नहीं। सो इट्स ऑल अप टू यू कि क्या आपको यूज करना है, क्योंकि यूजेज का मुझे कुछ है नहीं ऐसा एज सच, और फ्री में भी चल जाता है अगर आपको कोडेक्स चलाना है। अदरवाइज आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तो वेल एंड गुड। मैं इसके लिए अभी पे कर रहा हूँ लगभग 2000 रुपीज, जिसमें मुझे अच्छा खासा एक्सेस मिल जा रहा है। मतलब प्लॉट कोड से तो काफी ज्यादा मुझे लग रहा है यूजेज। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आते हैं हम। सो अभी हम लोग क्या करने वाले, 5.5 की जगह जैसे मैंने आपको बताया सोल, टेरा, लूना। लूना बहुत कम टोकन कंज्यूम करेगा, नॉर्मल टास्क के लिए आप कर सकते हो। और टेरा जो है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए, सोल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स के लिए। तो परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा अच्छा आपको मिलने वाला है सोल में, फिर टेरा, फिर लूना, फिर उसके बाद नीचे जो है मॉडल्स उस पे। तो जीपीटी 5.6 में ये 3 चीजें आपको मिल जाएगी। तो अभी हम लोग यूज करने वाले हैं ये अपना नॉर्मल ल्यूना करते हैं। ल्यूना के बाद एफर्ट जो है हमारा हाई, मीडियम, एक्स्ट्रा हाई। तो हम लोग, मैं ज़्यादातर हाई रखता हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। और इसके बाद स्पीड जो है, अगर आप फास्ट रखोगे तो 1.5x का स्पीड आपको मिलने वाला है, और मोर यूजेज होगा तो ज़्यादा टोकन भी कंज्यूम करेगा। तो 1.5 अगर आपसे रहा नहीं ज़्यादा, आप चाहते हो जल्दी रिस्पॉन्स लेना, तो मैं भी इसको फास्ट कर देता हूँ। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। नाउ अभी मैं इसको बोलूंगा, तो इसको आप क्लिक कर लो। Help me to build a PPT which is really modern. And for that PPT, we need to do proper research on how our brain functions. And I actually want some images here. I would actually like to present it uh, to my students. I teach neuroscience. So please help me out for teaching neuroscience to my students. And I would like to tell everything about human brain, what is subconscious mind, what is conscious mind, what is prefrontal cortex, what is other part of brain, gray matter and all, and what chemicals are involved in it, because I do not know anything about it, and it's my first day to teach about brain, and I do not have any idea, and I do not want my students to know that I do not know anything about this brain. और डन, बस मैंने जो बोला वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। अभी थोड़ा और अच्छे तरीके से पॉलिश हो जाएगा, जिसमें मैं देखता हूँ कि कैसे चीज़ें वर्कआउट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी तरीके से फॉर्मेट हो गया। अब देखो विस्पर फ्लो का खासियत ये है कि पूरी तरीके से ना फॉर्मेट कर देता है। अब मैंने इसको लिखा, अब मुझे भी समझ आ रहा है कि व्हाट द सबकॉन्शियस माइंड इज, व्हाट द कॉन्शियस माइंड इज। तो इस तरीके से अरेंज होने के बाद मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो अच्छे तरीके से मैंने दे दिया है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, कॉन्टेक्स्ट दिया, और कॉन्टेक्स्ट में मैंने क्या दिया, अपना बैकग्राउंड बताया कि ये न्यूरोसाइंस के लिए है, ये चीजें है, ये पॉइंटर्स है। आउटकम क्या चाहिए मुझे, मुझे पीपीटी फॉर्मेट में चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि कैसा होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे कॉन्टेक्स्ट मैंने दिया, आउटकम बताया कि मुझे क्या अचीव करना है, मेरा क्या पेन पॉइंट है, वो चीज सॉल्व करो। अब ये देने के बाद मैं रिव्यू करूंगा, इसको मैं एक बार प्रोवाइड कर देता हूँ ये चीजें। तो अभी जो है एक चीज मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसको कैंसिल करते हैं। फुल एक्सेस जो है ये वाला है, अप्रूव फॉर मी, अप्रूवल, 3 ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। अगर आस्क फॉर अप्रूवल करोगे तो ये हमेशा पूछेगा आपसे एडिट करने से पहले कोई भी फाइल। तो ये चीजें रहती है। अप्रूव फॉर मी यानी कि ओनली आस्क फॉर एक्शंस डिटेक्टेड एज पोटेंशियली अनसेफ। कोई ऐसा टास्क रहेगा, ऐसे तो आप खुद कुछ भी एग्जीक्यूट कर दो, लेकिन जो रहेगा पोटेंशियल रिस्की टास्क वो मुझसे पूछो अप्रूव करने के लिए, तो मैं फिर अप्रूव करूंगा। और मैंने फुल एक्सेस अभी देके रखा है फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं तो अभी सामने देख ही रहा हूं, तो मैं नहीं चाहता ज्यादा टाइम लगे। सो इसीलिए ये इन चीजों पे भी काम करना चालू कर देगा। सो अभी आप देख सकते हो मैंने बहुत ज्यादा फास्ट रखा है, तो अभी रिस्पॉन्स फास्ट मिलने वाला है। ऑल दो 43 सेकेंड्स तक, अराउंड 35-40 सेकेंड्स तक इसने सोचा। और उसके बाद अब आप देख सकते हो ये प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना चालू कर रहा है, रीड प्रेजेंटेशन स्किल। तो ये स्किल वगैरह जो है ना, ये इसके पास खुद से होता है। नाउ स्किल मतलब क्या होता है आप ये भी समझो। ठीक है, स्किल मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक्चुअली में आप कोडेक्स को ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि वो एक्चुअली में डिसीजन ले पाए। उसके पास पूरा वो स्किल सेट आ जा रहा है, जिसके लिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो ब्रेन चाहिए, वो ब्रेन वो ये चीज लगा सकता है। सो अब ये पूरा का पूरा कमांड लगा रहा है, प्रेजेंटेशन बना रहा है। सो अभी अगर आप देखोगे, मैं इसको इवन ओपन भी कर सकता हूं, ये जो फोल्डर है इसको रिवील इन फाइंडर पे जाता हूं मैं। वैसे मैं बताऊंगा, डोंट वरी कि क्या चीजें हैं। ठीक है, स्किल वगैरह हम लोग आगे समझेंगे, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। और ये जो है ना,
इसको मुझे ना ओपन करना है, तो इसके अंदर अभी कोई भी फाइल दिख नहीं रहा है मुझे, इसके अंदर ये फाइल बनाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि आप कोई आईडी भी इंस्टॉल कर लो, जैसे कि आपका वीएस कोड हो गया, ठीक है, वीएस कोड आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी मैं कर्सर पे काम करूंगा, लेकिन आप वीएस कोड पे कर सकते हो। ये क्या होता है, विजुअल कोड एडिटर होता है। अब यहां पे ना आप अपने कोड को देख पाते हो कि एआई ने जो कोड लिखा है वो कैसा दिख रहा है, फोल्डर कैसे अरेंज है, तो वो सारी चीजें मुझे देखनी रहती है, तो मैं इसीलिए ये यूज करने वाला हूं। तो ये एक आईडी होता है। तो मैं यहाँ पे कर्सर यूज करने वाला हूँ पर्सनली। तो आप कर्सर पे भी जा सकते हो, जैसे वीएस कोड बताया, कर्सर है, एंटी ग्रेविटी है। अगर आप यूज करते हो तो ठीक है, वरना फिर जो वीएस कोड दिखाया है उसे इंस्टॉल कर लेना। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये मैंने लिखा वीएस कोड, ठीक है, तो वीएस कोड लिखा, तो वीएस कोड आप ओपन कर लो, ठीक है, वीएस कोड यहाँ पे ओपन है। सो लगे हाथ साइड में ये फाइंडर भी ओपन कर लो। अब फाइंडर में जो फोल्डर रहेगा इसको ऐसे ड्रैग करो, ठीक है, एक बार वेट कर लेता हूँ खुलने का। ओके, तो ये ओपन हो चुका है। सो अभी मैं अपना ये फाइंडर ओपन कर लेता हूँ। तो जो भी आपका फाइल रहेगा उसको ड्रैग करके यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो। कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल होता है ड्रैग करने में, लेकिन यस हो गया ड्रैग। तो इसके ऊपर मैं इसे रिलीज कर दूंगा, इसके ऊपर जाके। तो रिलीज करने के बाद आई होप ये ओपन नहीं हुआ। अगेन मैं एक बार कोशिश करता हूँ इसके ऊपर रिलीज करने का। ओके, तो अभी हो चुका है। अभी मैंने इसके ऊपर रिलीज किया, तो ये फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स बनेंगे वो मुझे दिख जाएंगे। इसके अंदर भी आप चैट वगैरह एआई से बना सकते हो, लेकिन हम लोग कोडेक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई ओपन करना है तो आप यहां से भी मैनुअली ओपन कर सकते हो। जो फोल्डर आपने सेलेक्ट किया ना, जैसे कोडेक्स ट्यूटोरियल 17, आप कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लो, यहां से भी हो जाएगा। लेकिन ये मुझे थोड़ा इजी लगा तो मैंने ऐसे ओपन कर दिया। अब हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है कि हम लोग अच्छे तरीके से काम कर पाए। तो कोडेक्स इज ऑल अबाउट कि आप अपने लोकल जो डिवाइस है इसी के अंदर मैनेज करोगे, जो भी आपका डेटा है वो सेव रहेगा। फोल्डर फाइल जो आप इसको दोगे वो आपके यहीं से पूरा कॉन्टेक्स्ट उठा लेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से करने वाले, बस समझते जाना इसको। तो अभी मैं इसको फुल स्क्रीन करके छोड़ देता हूं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे भी सारी चीजें दिखेंगी। सो लेट्स क्लोज दिस पैनल। और अब आप देख सकते हो, आई एम ग्राउंडिंग द टीचिंग स्टोरी इन अ फ्यू ड्यूरेबल साइंटिफिक आइडियाज, द ब्रेन इज एन इंटरेक्टिव नेटवर्क, कॉन्शियस माइंड, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो अभी सोच रहा है, अब थिंकिंग मॉडल में आप देख सकते हो क्या कर रहा है। तो ये क्या करता है, ये एक्चुअली में सर्च करता है वेब में, और वेब में सर्च करने के बाद पूरा इंफॉर्मेशन ये ले लेता है। सो जैसे नॉर्मल चैट जीपीटी काम करता है ना, ठीक उसी तरीके से ये काम कर रहा है। ऑल दो अभी लग रहा होगा कि काफी सिंपल चप है, लेकिन बहुत ही जल्द हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे आने वाला है। अभी बेसिक फाउंडेशन में आपका बिल्ड कर रहा हूँ कि कैसे इन चीजों के साथ आपको काम करना है। सो आई गेस दिस इज ऑल ओके। अभी चलने देते हैं। अभी जैसे ये प्रिपेयर हो जाता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट कैसा है। वैसे जब तक ये प्रिपेयर कर रहा है ना, मैं सोच रहा हूँ कुछ चीज़ें आपको और भी दिखा दूँ। जैसे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्लगइन्स का। प्लगइन्स इज जस्ट अबाउट कि आप यहाँ पे टूल्स का एक्सेस दे रहे हो जिससे ये वो चीज़ें पॉसिबल कर पाए जो करने में दिक्कत आती है। तो देखो, प्लगइन्स में आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो प्री इंस्टॉल्ड रहता है, जैसे कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स बनाना है, पीडीएफ बनाना है, आपको स्प्रेडशीट बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, तो ये प्री डिफाइंड रहता है, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये सारी चीज़ें। आप यहाँ सेटिंग में जाके इसको टॉगल ऑन ऑफ भी कर सकते हो, और भी डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स आपके पास। ये ऑलवेज टिक रहेगा। कैनवा सुपर बेस जो है ये मेरा ऑलरेडी मैंने सेटअप कर रखा है। ये देख सकते हो, सुपर बेस पे मैंने क्लिक किया तो ये कनेक्टेड दिखा रहा है, लेकिन हम लोग बाद में और देखने वाले सुपर बेस को कैसे यूज़ करना है। अभी यहाँ पे आते हैं तो सारी चीज़ें हमारी टिक है, सो विच इज़ टोटली ओके। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन वगैरह सारी चीज़ें बन सकती है। तो इसीलिए हम लोग प्लगइन्स का यूज़ करते हैं। तो ये पब्लिक है, जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। पर्सनल पे आप जाओगे तो आप अपने पर्सनल प्लगइन्स ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे आप ऊपर क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका प्लगइन क्रिएटर करके चालू हो जाता है, जिसमें ये एक्चुअली में आपके लिए प्लगइन क्रिएट कर देता है। लेकिन मुझे प्लगइन क्रिएट नहीं करना है, पूरा इंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर। तो इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लगइन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मुझे करना नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ है। और भी बहुत कुछ है इंस्टॉल करने के लिए। आप नोशन को कनेक्ट कर सकते हो, गूगल कैलेंडर को कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो, प्लगइन्स हम लोग यूज़ करने वाले डेफिनेटली कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, जैसे कि अभी इसके बाद में नेक्स्ट बताने वाला हूँ। आपको अपना मेल रीड करना है या फिर कोडेक्स को एक्सेस देना है, तो आप कैसे दे सकते हो। जैसे कि गूगल कैलेंडर देना है, तो मैंने गूगल कैलेंडर इंस्टॉल कर लिया। तो यहाँ से अभी मैं गो टू गूगल कैलेंडर जाऊँगा। तो ऐसे दो तीन कनेक्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर खुद के भी आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। तो पहले तो हम लोग ऑर्गेनाइज वगैरह ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, पर ऐसे ऑल दो मैं अभी बिल्ड कर रहा हूँ।
ओपन चैट जीपीटी, ठीक है। सो ऑलराइट गाइस, देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा गूगल कैलेंडर है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे अब इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनइंस्टॉल का ऑप्शन है। तो इस तरीके से गूगल कैलेंडर कनेक्ट हो गया। अगर आपको नोशन से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है किसी भी प्लेटफॉर्म से, सो यू कैन एक्चुअली डू दैट। इवन गामा मुझे यूज करना है, मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है, तो मैं गामा भी इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि गामा से चीज़ें हो पाए। इसके अलावा और भी चीज़ें कंटिन्यू टू गामा करते हैं। अब गामा प्रेजेंटेशन के लिए तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें देखने वाले हैं। जस्ट मैं फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूँ अभी, और थोड़ी ही देर में बहुत एडवांस लेवल पर भी हम लोग चले जाएंगे। तो नॉर्मल जिस भी प्लेटफॉर्म को आप कनेक्ट कर रहे हो, अगर आप नहीं जानते हो गामा क्या है, गामा प्रेजेंटेशन के लिए कि आप बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन इससे बना सकते हो, तो ये भी हम लोग यूज़ करेंगे एक बार प्रेजेंटेशन के लिए। तो कंटिन्यू विद गूगल करके आपको साइन अप कर लेना है, जिसमें भी आप साइन अप करना चाहते हो, क्रेडेंशियल वगैरह डाल के आप कर लो। सो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा ये भी हो चुका है गामा भी। तो हम लोग ये डेफिनेटली यूज़ करने वाले हैं। तो अभी तो ये देखो, अभी चीज़ें बनी रही है, काफ़ी टाइम लग रहा है, तो अभी बनाने देते हैं हम इसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद कुछ चीज़ें मैं और बताता हूँ प्लगइन्स में आपको। अब देखो, कंप्यूटर यूज़ करना रहता है, सबसे पहले ना हम लोग ये चीज़ें समझ रहे हैं कि ऑर्गेनाइज वगैरह कैसे करना है। प्रेजेंटेशन तो मैंने ऐसे ही डाल दिया कि कैसे करना है। तो अभी सबसे जो ज़्यादा जो मेन टॉपिक है हमारा वो ये है कि हम लोग कैसे सेंस बनाएंगे, यानी कि फाइल ऑर्गेनाइज करना, कोई समराइज करना, डॉक्यूमेंट्स, कंपेयर इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग पहले ये चीज़ को टच करते हैं कि ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ न्यू चैट, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, and sorry, not start from scratch, just chat here। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर आपको डाउट है इन केस, तो यहाँ पे मैं गया जो प्रोजेक्ट लेवल है, और यहाँ पे आपको ये आइकन मिलता है। इस आइकन पे क्लिक करके एक न्यू चैट क्रिएट हो जाता है, या फिर आप न्यू टास्क पे भी क्लिक कर सकते हो जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर हो। जैसे ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करके न्यू टास्क आप कर सकते हो। तो किसी भी प्रोजेक्ट का जो है ना, एक टास्क पे आपको जाना पड़ेगा, फिर ही आप क्रिएट कर सकते हो एक न्यू टास्क। तो जैसे यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे न्यू टास्क पे क्लिक किया तो एक न्यू टास्क हो गया इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो अभी इस टास्क को क्रिएट किया, न्यू टास्क किया, तो एक न्यू टास्क क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, समझ आ गया कि क्या क्या एक्सेस है। इसके अलावा और भी चीजें बताऊंगा पर आगे मैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ओपन विस्पर फ्लो। फंक्शन को होल्ड करके रखना है, और फिर ड्रॉप करने के बाद ये आ जाता है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों आ जाएगा। सो डोंट वरी। सो लेट्स ऑर्गेनाइज समथिंग। सो आई हैव वन फोल्डर, तो इसके अंदर ना एक फोल्डर बना दूंगा सबसे पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो देखो आउटपुट वगैरह ये बना रहा है, तो अभी इसको छोड़ के मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। अब देखो क्या है ना, मैं ना अभी फाइल ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, तो ये आपके पूरा डाउनलोड्स फोल्डर में भी हो सकता है, लेकिन डाउनलोड्स फोल्डर को मैं ऑर्गेनाइज अभी नहीं करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग से फोल्डर बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट करते जा रहा हूँ, ठीक है। इसी के अंदर पर्सनल फाइल्स करके मैंने बनाया है, और इसके अंदर मैं डालते जा रहा हूँ। सो इस तरीके से डल रहा है ये। तो आई गेस ये 4 बाहर डल गया। तो आपके साथ अगर कुछ गलती हो भी जाता है इन केस, तो आप इसको ठीक कर सकते हो कुछ इस तरीके से जाके मूव। सो मतलब फाइल अभी मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ अभी इसको ना, और इसके अंदर फोल्डर बनाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी मेरे ओल्डर फोटोज है, बाकी यहाँ पे लोगो है जैसे, तो लोगो भी मैं डाल देता हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज करवानी है, तो मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ। फिर मैं दिखाता हूँ एक बार ये करके। सो ऑलराइट गाइज, मैंने फाइल्स डाल दिया। अब मुझे ये क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है इसको। तो मैं पूरा एआई को बोल के इसे ऑर्गेनाइज कर लूंगा। तो ऑल दो कुछ बाहर आ गया है, तो अगेन अगर बाहर आ जाता है तो इसको ऐसे आप शिफ्ट कर सकते हो। तो पर्सनल फाइल्स वाला मैं इसको बोलने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप इसके साथ काम कर रहे हो, कोडेक्स के साथ, तो यहाँ पे ना एक फाइल क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एजेंट्स डॉट एम डी करके। तो एक मैं बनाता हूँ जिसको बोलेंगे एजेंट्स डॉट एम डी। इस तरीके से एक फाइल बनता है जिसके लिए एजेंट के लिए रूल्स रहते हैं, कोड रहते हैं, क्या चीजें फॉलो करना है। तो बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन फाइल है। तो ये एजेंट्स डॉट एम डी फॉलो करेगा आपका कोडेक्स। तो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो अभी मैं कोडेक्स को बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ फंक्शन, सॉरी, kindly set a rule in this folder that whenever I do a new chat, if something is not related to anything else previously created, please do not create on that folder, create different folder. And if you want to use any other folders resources, then you can use it definitely, but please keep it independent. So add that instruction to my folder so that every time an agent works upon it, so it has the complete context that what to expect and what not to do. So complete rule should be there.
that please do not store anything randomly. If I asked you to store in this folder, then store in that. Otherwise, by default, create new if the thing I'm actually asking from you is completely different. सो नाउ लेट्स सी, तो हमारा आ चुका है, देन एंटर हिट कर दें. अभी जो करने वाले हैं, हम लोग एक रूल सेट करने वाले हैं. सो अभी आप देखोगे कि इसके अंदर ये फाइल्स वगैरह पढ़ेगा और उसके बाद एक रूल सेट कर देने वाला है. सो लेट्स वेट. ऑलराइट गाइस, देख सकते हो इसने agents.md बना दिया. जैसा मैंने बताया, ये कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रूल मैं सेट करना चाहता था. अदरवाइज इस रूल के बिना थोड़ा अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा. सो यहाँ पे देखो agents.md में फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, पर्पस ऑफ दिस फोल्डर, डिफॉल्ट स्टोरेज बिहेवियर क्या है, रीयूजिंग रिसोर्सेज, बिफोर प्रायोरिटी क्या है, तो सारी चीज़ें ना यहाँ पे लिखी हुई है. सो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. और हमेशा जो भी मैं चैट करूंगा उसके कॉन्टेक्स्ट के लिए भी कुछ मैं ऐड करूंगा, बट थोड़ा हम लोग एडवांस चीज़ें आगे देखेंगे. लेकिन अभी यहाँ पे पर्सनल फाइल है, तो अभी मैं बोलने वाला हूँ, I have one personal files folder. Under that, there are many images, logos, folders. So analyze complete video images and then, first of all, rename it. After renaming it, you have to organize it. Okay, organize it and also create a uh, short.md file as well. In that file you will be having the complete information what this file is all about. So understand all images and for what purpose it can be used. Like I have some sort of my personal images, I have some logos, some videos, so I want to organize it properly. And in what condition we can use, we can create a .md folder so that I want to reuse it again and again for various purposes. Like I'm creating PPT, I want to use my image. If I am looking to create a PPT, then I want to use my brand logo. Then there are multiple things that could be there. So please analyze accordingly. And if you have any doubt, then ask me and I will answer it. बट प्लीज डू इट अकॉर्डिंगली. अब देखो क्या है, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है, यहाँ पे आ जाएगा. सो मेक डिसीजंस, मेक डिलीवरेबल्स. ठीक है, लेट्स सी. यार आई गेस ना मैंने क्लिक नहीं किया था. अब ये मेरे साथ ना बहुत बार होता है कि यहाँ पे मैं क्लिक करना भूल जाता हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड ही नहीं होता. तो मैं अभी विस्पर फ्लो में आप चले जाओ, अगर आपने ऐसी चीज़ें की है तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लूंगा. सो दैट इज़ वाई मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना बहुत बार होता है मैं अगर नेटिव डिक्टेशन यूज़ करता हूँ ना तो ये चीज़ें ना मिस हो जाती है. तो अब मैं इसको पेस्ट कर दूंगा. देखो रीनेम ऑर्गेनाइज, सारी चीज़ अच्छे तरीके से आ गई. एंटर हिट करता हूँ. अब जो भी मेरा है वो मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ. तो हमेशा ना कॉन्टेक्स्ट देना, आपको क्लैरिटी रहना है, बहुत वेग नहीं देना कि भाई मेरे पास जो फाइल है उसको ऑर्गेनाइज कर दो. क्योंकि आप देखोगे इस फोल्डर के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ. मैं इसको पूरा का पूरा ये वीडियो जो है इसी फोल्डर को यूज करके मैं बना दूंगा. मैं डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर नहीं बना रहा हूँ. आप डिफरेंट फोल्डर भी बना सकते हो, लेकिन मैं एक फोल्डर को इस तरीके से सेट कर रहा हूँ कि इससे मैं मल्टीपल टाइम चैट्स कर लूँ और कोई दिक्कत भी ना हो. तो पर्सनल फाइल ऑर्गेनाइज करने का वेट करता है. और इसके बाद ये वीडियो भी देख ले, तो वो भी चीज़ हम लोग यूज करने वाले कि वीडियो वगैरह देख ले, समराइज कर ले, स्क्रीनशॉट्स को अरेंज कर ले, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे. लेट्स सी पीपीटी. पीपीटी यहाँ पे रेडी है. सो पीपीटी में इसने क्या बनाया है, ओपन की नोट. सो मैं तो कीनोट में ओपन कर रहा हूँ. आपके पास अगर विंडो का लैपटॉप है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो. वहाँ पे आपका नॉर्मल जैसे रहता है. व्यू माय प्रेजेंटेशन. लेट्स सी क्या प्रेजेंटेशन बनाया इसने. द ब्रेन इज अ नेटवर्क नॉट अ सिंगल स्विच. ठीक है, तो इसने काफ़ी अच्छा पीपीटी बना दिया है. अब देखो आपके पास पीपीटी के ना दो तीन रास्ते. ये जो है ये एक पीपीटी है और ये अपने अकॉर्डिंग बेस्ट बनाया है. ठीक है, काफी अच्छे तरीके से इसने बना दिया है पीपीटी. नाउ व्हाट आई वांट इज, जैसे 16 पेज का पीपीटी है. अब ये ना मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा. इसने ब्रेन वगैरह यूज किया है जो कि एडिटेबल है, पूरी तरीके से ब्रेन है, टेक्स्ट है, लेकिन मुझे डिजाइन है ना कुछ अच्छा चाहिए. ठीक है, डिजाइन में मुझे एक टेस्ट चाहिए. तो मैं क्या कर सकता हूँ, पीपीटी बनाने का और भी तरीके हैं. ठीक है, सिर्फ यही नहीं है, लेकिन पीपीटी स्किल यूज करके इसने पूरा पीपीटी बना दिया. देख सकते हो, आप इंफॉर्मेशन दोगे और अच्छे तरीके से लिख देगा. लेकिन आप देखोगे कि मैंने जो पीपीटी बनाया ये थोड़ा अलग लेवल पे है. ये काफी अच्छा लग रहा है देखने में, कलर कितना बढ़िया है, बैकग्राउंड कितना बढ़िया है. तो इस तरीके का जो पीपीटी है ना, ये कैसे बनता है बताऊंगा. कैसे बनता है मैं सारी चीजें बताऊंगा. सो दिल थाम के बैठो, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है. लंबी वीडियो है लेकिन यार बहुत दिल से बना रहा हूं मैं. सो समझो बात को. ठीक है, सो ठीक है,
यहाँ पे हमारे फाइल्स वगैरह हो गए, हमें पीपीटी बनाना आ गया, लेकिन इस टाइप की पीपीटी बहुत नॉर्मल है, हम लोग अच्छा पीपीटी बनाएंगे। अब देखो, अगर आपको एडिटेबल नहीं रखना, इसे ये टेक्स्ट एडिटेबल नहीं रखना, ये एलिमेंट्स एडिटेबल नहीं रखना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो आई वॉन्ट, मैं ये वाला नहीं, सॉरी, विस्पर फ्लो यूज करते हैं, डिक्ट, सो हेल्प मी to build a PPT completely with ChatGPT image generation only. Generate image by yourself and please keep it modern and related to neuroscience because the PPT is very generic and I do not want this kind of generic PPT. If text is not editable, then it's completely fine. I'm okay with it. But please make sure that you create whatever presentation you are creating has some elegance into it. It looks really professional. If I show it to my students, they should feel that, oh, what a PPT my teacher has created. He must be so knowledgeable. So the students must get impressed by me. And and also work on the content part as well. The content is okay, but whatever you are planning, whatever you are connecting should be okay. Like in PPT, I have seen multiple things are broken, just like you have presented gray matter computes, the dots were not connecting. Please do not do in the generated image, do it properly and generate it again. सो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया। वैसे यार मॉडल मैं लूना यूज़ कर रहा हूँ, मैं अगर 5.6 यूज़ करूँगा तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सो मैं एंटर हिट करता हूँ, तो इसको अगेन हम लोग हाई के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यही रखते हैं। सो लेट्स सी क्या कर रहा है अभी ये एजेंट, देख सकते हो दो चीज़ें पैरेलली हो रहा है, तो एक ही फोल्डर में दो दो चीज़ें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये क्या कर रहा है, 8 इमेजेस को इसने व्यू किया कि क्या इमेजेस है, तो अब इसको कैटेगराइज करेगा। तो यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे अपनी इमेजेस दिया है, ये भी दिया है। अगर आपको AI स्ट्रैटेजी कॉल बुक करना है, नीचे लिंक मिल रहा है 1-on-1 कॉल का, इफ़ यू वांट देन यू कैन बुक 30 मिनट्स 1 आवर का। और बहुत कम है यार, मतलब हफ्ते में 3-4 स्लॉट ही होंगे मेरे, क्योंकि टाइम मुझे मिलता नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग जिनको चाहिए कंसल्टेशन बुक करना है वो बुक कर सकते हो। ये मैंने बनाया था, तो इसका ना अच्छे तरीके से ना मैंने रीनेम वगैरह कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट नाम है, चैट जीपीटी इमेज है, इससे मैंने जनरेट किया है। सो आई वॉन्ट प्रॉपर नेमिंग अकॉर्डिंग टू दी इमेज। और प्लस मैं क्या करने वाला हूँ, और भी एक चीज़ करूँगा कि जैसे ये वीडियो है, मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है, जैसे 18 मिनट की वीडियो है, तो मुझे ना यहाँ पे अलग अलग फ्रेम चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम फॉर माई थंबनेल, ठीक है, विद डिफरेंट रिएक्शन। तो मैं ये भी एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ, और वो कैसे करूँगा, वो एक स्किल के थ्रू करूँगा। स्किल थोड़ी देर बाद में आपको बताऊँगा, ठीक है। सो अभी काम करने देते हैं इसे। वैसे बाय द वे मैं बता दूं, मैंने ना एक स्किल इंस्टॉल कर रखा है, जिस स्किल के कारण ये ना वीडियो को रीड कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो को भी ये पढ़ के देख ले रहा है, मतलब पूरा ट्रांसक्रिप्ट वगैरह निकल जाता है उस स्किल से। तो वो स्किल के बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन शायद आपको हो अगर मिड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो फाइल वगैरह कैसे रीड कर रहा है, सो वो पूरा वीडियो वगैरह देख सकता है। तो अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको बताने वाला हूँ स्किल्स का रूल। सो दैट्स अपडेट। यहाँ पे अभी ये चीज़ें काम कर रही है, इमेज वगैरह एनालाइज कर रहा है, देख सकते हो। एक ये वीडियो है, वीडियो के अंदर से इतने सारे इसने फ्रेम ले लिए एनालाइज करने के लिए, वीडियो किस बारे में है, सारी चीज़ें। लेकिन जो पीपीटी के लिए काम कर रहा है, ये काफ़ी अच्छे विजुअल्स क्रिएट कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली कोडेक्स, क्योंकि आप जानते हो चैट जीपीटी का इमेज 2 है, तो वो ये यूज़ कर लेता है, एंड इट्स रियली नाइस। मतलब यार ऐसा कॉन्सेप्ट, मतलब मैंने जो वाव फैक्टर बोला था वो काफ़ी अच्छे तरीके से ला रहा है। ब्रेन में किस तरीके से सेल्स काम कर रहे हैं, ये ब्रेन है, तो इट्स रियली डूइंग इट्स जॉब। सो ये पैरेलली ऐसे एग्जीक्यूट होते रहेगा। सो 10% यूजेज तक पहुंच चुका हूँ, अपग्रेड कर सकते हैं, ऐड क्रेडिट्स। तो जब 0 हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग रीसेट कर लेंगे। ऑलराइट गाइस, फाइनली ये टास्क कंप्लीट हो चुका है, और इसे कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगा, 20 मिनट 15 सेकंड लगे। क्यों लगे, उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसने एक एक इमेज को पढ़ के देखा है, और जैसा मैंने बोला था ऑडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो यहाँ पे short.md एक इसने फाइल बनाया। तो हमेशा .md आप बोल सकते हो, ये क्या एक मार्कडाउन फॉर्मेट है जो AI बहुत अच्छे तरीके से समझता है, तो इसलिए मार्कडाउन में हम लोग चीज़ें लिख लेते हैं। agents.md भी मार्कडाउन में, तो इसलिए .md करके आप फाइल बोल सकते हो, फिर मार्कडाउन बोल सकते हो। ये कीवर्ड आप अपने ब्रेन में डाल लो, ठीक है। सो पर्सनल ब्रांड एसेट लाइब्रेरी, दिस फोल्डर इज रीयूजेबल मीडिया लाइब्रेरी फॉर द क्रिएटर बिहाइंड द हायर स्पाइन एंड इनवॉइस मोर ब्रांड्स, इट कंटेन्स पर्सनल पोर्ट्रेट्स। तो इसमें पूरी चीज़ें लिख दिया है कि ये कब यूज़ कर सकते हो, कोई पीपीटी बनाना है, कोई एजुकेशनल चीज़ बनाना है, तो उस चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। तो एक एक फाइल का ना इसने बताया कि जब भी मैं कोई एक नया फाइल डालूंगा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि एक नया फाइल डालूँ मैं पर्सनल ब्रांड एसेट लाइब्रेरी के अंदर, तो हमेशा ये चीज़ें करनी है।
तो मैं ऐसी चीज़ें भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एक रूल सेट कर सकता हूँ। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज आई कैन ऐड अ रूल, ऐड वन रूल इफ any AI is working in personal brand asset library, and if it finds that any new image is there which is not listed in short.md, and if it tries to access that, uh, first of all it always have to check the difference. So if any other file is there apart from that, and if any other file is there, so first of all rename it, arrange it properly. So that's the main task you need to perform. And after that, what you can do, basically there is no need to use other folders. There would be, create a separate folder for it. uh, Keep the folder name as dump, okay, where I will be dumping anything, image, video, and when you check the dump, if you find anything, then rearrange it and provide it properly. And now I'm thinking is, what you can do, you can go through my this one video. My two videos are there. There is one video, YT thumbnail shoot raw. So from this is 18 minutes long clip. So from this, there is no transcript attached to it. You won't be able to understand anything. But this will actually help you to take frames of it. Please take multiple frames and create a separate folder for it. So where you will be storing everything. Okay. So after storing that, after storing that, it will be really helpful for me. So I guess हो गया. So इस बार मैंने विस्पर फ्लो का यूज़ नहीं किया है, चैट जीपीटी के नेटिव का यूज़ किया है. सो चैट जीपीटी के नेटिव में क्या होता है ना, जब मैं इतना लिखता हूँ तो ये ना बहुत ज़्यादा रिलोड करते रहता है और मेरा दिमाग खराब होता है और फिर मुझे समझना रहता है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ. डेट इज़ वाई यार मैं मेनली विस्पर फ्लो इसीलिए यूज़ करता हूँ. मेरा मेन रीज़न यही है कि थोड़ा सा ईजी हो जाता है. लेकिन अभी मैं इसको ऐसे एंटर करता हूँ, अगली बार से विस्पर फ्लो ही मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती है और कहीं पे भी मैं लिख के भी भेज सकता हूँ. इसलिए यार आदत हो गई है काफ़ी ज़्यादा. मैं विस्पर फ्लो यूज़ ही करता हूँ ना. कितना सारा हिस्ट्री में आप देखोगे पूरा टेक्स्ट वगैरह मेरा भरा पड़ा है. और प्लस इसके बाद अगर आप देखोगे मेरा 2000 भी हिट हो गया था, इसलिए मैंने सोचा, पहले मैं बहुत यूज़ करता था फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था और फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी. मैं भी फिलहाल वाइब कोडिंग करके पूरा ए आई बिल्ड करा था, तो मैं पूरा सुबह से लेकर दिन रात तक विस्पर फ्लो यूज़ करा था. सो डेट इज़ वाई मैंने सोचा कि विस्पर फ्लो आप लोगों को भी बता दिया जाए. सो लेट्स वेट. और वेट करने की ज़रूरत नहीं यार, पीपीटी भी हमारा रेडी हो चुका है. पीपीटी में जाते हैं और इसने पीपीटी बनाया है. सो लेट्स सी क्या पीपीटी बनाया है इसने. जो इमेज इसने जनरेट किया है उसको लेके इसने बनाया है. अ ब्रेन इज अ नेटवर्क, ठीक है. तो इसके अंदर इसने इस तरीके से विजुअल्स यूज़ कर लिया है. लेकिन यार मैं पूरा चाहता था पीपीटी ऐसे ही बना दे, तो इसके अंदर इसने एडजस्ट किया है इमेजेस को. सो विच इज़ रियली गुड कि ऐसे भी एडजस्ट हो सकता है. लेकिन मैं ना थोड़ा सा डिफरेंट चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि पूरा इमेज वगैरह सारी चीज़ें यही क्रिएट कर दे. लेकिन अभी वो चीज़ अवॉइड करते हैं, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट अभी जैसे कि ये वाला मेरा कॉन्टेक्स्ट है, मैं आपको देता हूँ एक कॉन्टेक्स्ट कि जैसे मैं ये जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है. अब नाउ दिस इज द पीपीटी जो मुझे चाहिए और ये पीपीटी मुझे यूजफुल लग रहा है. सो मैं क्या कर सकता हूँ ना, इस पीपीटी को लेके बता सकता हूँ कि ऐसा कुछ बनाओ, ठीक है. और इसके अंदर आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो इफ यू वांट. सो ये टेस्ट देने के लिए मैं क्या करूंगा, दो तरीके मेरे पास. तो मुझे ना कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा हमेशा. मैंने आपको क्या बोला, कॉन्टेक्स्ट. और वैसे हम लोग डायरेक्ट जनरेशन में चले गए, आई नो. हम लोग यहाँ डिलीवरेबल्स तक आ चुके हैं. डिसीजन मेक सेंस ये बन रहा है. तो ये थोड़ा सा ना तीनों आपस कोलाइड करके ही मैं आपको बताऊंगा. अदरवाइज ना काफी बोरिंग हो जाएगा. फाइल ऑर्गेनाइज करो, समराइज करो डॉक्यूमेंट, कंपेयर इन्फॉर्मेशन. सो अभी डिलीवरेबल्स हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे डेक वगैरह जो है ये बन रहा है. सो अगर आपको इस टाइप की चीजें बनानी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आपको बहुत मेहनत करना पड़ सकता है हर बार. लेकिन मैं क्या करूंगा, हर बार मेरे पास एक पीपीटी बना हुआ है, ठीक है. मुझे पता है ये पीपीटी अच्छा है. रिविलियन फाइंडर करके कोडेक्स लेवल पे गया और ये कोडेक्स वाला कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है. और वीएस कोड में जाके मैं क्या करूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा अलग से, ठीक है. अलग से पेस्ट कर दूंगा. तो पेस्ट करने के बाद कोडेक्स वर्क मैप स्लाइड्स आ गया. सो यहां पे मैं बोल सकता हूं, there's a folder called codex work map, something like that. And under that folder
you can notice many things, many structure are there. I want you to adapt that structure, that how it is creating the background and all. So I want this kind of theme that is slidable. There is no need to create this kind of PPT that is that I can use under slides or Google Slides. So I want a completely different PPT which is available in my local host. I can even deploy it on web. So I want this kind of website which actually behaves like a PPT only. So this actual have many things. So here you can see 1, 2, 3, 4, 5 is coming under one slide. Slide number 3 you can check from the code only. No, slide number 2 there is slide 0, 1 and 2. In second slide there is make sense, make decisions, make deliverables. So under that you can see 5 is there, but I want to reveal 1, 2, 3, 4, 5 one after another. So you need to create 5 different slides. So just like that, reveal the first text, then the boxes separately. So with brain also you can set the background of the brain, or you can use the image somehow. You have generated the images which is really good. Please use that image in this PPT, but generate some kind of another theme. Like this is greenish, you can generate a little bluish or purplish theme and make it little different, make it more premium. I want more premium than this PPT. So work around it. Think I do not have any idea about it, but you need to take your own decision and make it happen. So I guess अभी it should work. तो इसने प्रॉपर अच्छे तरीके से 1 2 3 4, वरना क्या होता है ना 1 2 3 4 ऐसा नंबर नहीं आता मैक्सिमम टाइम. ठीक है, तो मुझे सही लग रहा है. अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पे मॉडल जो अपना रखने वाला हूँ मैं चेंज करके सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे जो चाहिए वो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया चाहिए. तो मैं एक बार एंटर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें इसको अच्छा खासा ब्रेन लगेगा. तो इसको ब्रेन पुट करने देते हैं. अभी ये जो है ये डेवलपमेंट के प्रोसीजर में जा रहा है धीरे धीरे. अभी हम लोग डेवलपमेंट में जा रहे हैं. अब इस चीज को रिपीटेबल कैसे बनाएंगे उन चीजों के ऊपर भी बात करूंगा. तो बहुत सारे ना अभी मैं आपके माइंड में क्वेश्चंस डाल रहा हूँ. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि इस चीज को रिपीटेबल कैसे बनाएंगे. ये मेरे पास तो है नहीं, मैं कैसे करूंगा, क्योंकि ये चीज फिगर आउट करने में मुझे बहुत टाइम लगा. मैं मतलब 1.5-2 घंटा बैठ के फिगर आउट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं बन रहा है, पीपीटी ऐसा स्क्रॉलेबल हो पा रहा है, लेफ्ट राइट एरो से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है. तो वो फंक्शनैलिटी नहीं आ रही थी, वो प्रीमियमनेस नहीं आ रहा था. तो वो चीज कैसे आया? वो चीज आया खुद इस पे काम करके बैठ के. अब इस चीज को कैसे आप बाईपास करोगे? हर बार आप ऐसा तो नहीं करोगे रेफरेंस के लिए इतना बड़ा कोड फाइल दे दोगे. ये कितने एमबी का आप सोच रहे हो? ये लगभग 700-800 एमबी का है. हर बार मैं कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा? नहीं. उसके लिए एक रास्ता है जो मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद. ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज दिखाने वाला हूं. मैंने इसको क्लॉड कोड में तो यूज किया, तो कोडेक्स में यूज होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे बोला यूज दिस रेपो एंड हेल्प मी टू व्यू दी वीडियो. तो असल में ना जो आपका कोडेक्स है वो वीडियो को नहीं देख सकता. ठीक है, वीडियो को देख के समझ नहीं सकता वीडियो में क्या चीजें हैं क्या नहीं है. इसके लिए ना एक स्किल है जो मैं आपको देना चाहता हूं. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, ये जो है ये मैं ओपन कर लेता हूं. यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये गिटहब का रेपो है, बहुत बढ़िया रेपो है एक्चुअली में. तो ये क्या करता है, पूरे वीडियो को पढ़ लेता है. क्लॉड वीडियो करके बनाया, लेकिन ये कोडेक्स में भी चलता है. सो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद सेम आप ये इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा है. इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद ये क्या करेगा, कोडेक्स को आपका जो सिस्टम है उसके अंदर इंस्टॉल कर देगा. ठीक है, आपके पास इंस्टॉल कर देगा, जिससे आप इसको एक्चुअली में यूज कर पाओ. और इसको यूज करने के लिए आपको क्या लिखना है, इंस्टॉल इट्स वॉच स्किल. तो आप क्या लिखोगे, /वॉच लिखोगे, ऑटोमेटिक भी ये स्किल हिट हो जाएगा. आप यहाँ पे वॉच लिखोगे, ये हो जाएगा. तो स्किल क्या है, स्किल इज बेसिकली जस्ट लाइक अ प्रॉम्प्ट. जैसे कि हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं कि ये चीजें करना, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडमली इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ. लेकिन ये जो है ये एक प्रूवन इंस्ट्रक्शन है जिसपे बार बार काम किया गया है, इसको इंप्रूव किया गया है और इसको परफेक्ट किया गया है. अब इसको परफेक्ट करने से क्या होता है, जब आप कोई भी यूट्यूब वीडियो का यूआरएल देते हो तो इसको वो डाउनलोड कर लेता है. आपके सिस्टम में कोई वीडियो है उसको वो रीड कर सकता है. कैसे? क्योंकि जो यूट्यूब पे भी वीडियो है ये उसको डाउनलोड कर लेगा, उसका समराइज करके आपको बता देगा कि क्या चीजें काम कर रही है, क्या चीजें नहीं कर रही है. इसके अलावा जो आपने वीडियो दी है उसके भी फ्रेम बाय फ्रेम वो देख सकता है, और वीडियो में कुछ बोला है तो उसके टेक्स्ट को भी पढ़ सकता है. तो इसमें ना पूरी चीजें लिखी हुई है. जैसे आप देखोगे अभी तो ये डिलीट हो चुका है पूरा फाइल वगैरह जो भी है. तो टेम्परेरी फाइल में ये स्टोर हुआ था, तो डिलीटेड डाउनलोडेड वीडियो MP4. अदरवाइज पूरा का पूरा ये बताया था कि इस टाइम से इस टाइम ड्यूरेशन तक ये है. तो आपको पूरा ना पूरा ये डाउनलोड करना पड़ेगा.
तब जाके चीजें होगी। तो अभी मैं अगर एक न्यू चैट ओपन कर लूं और यहाँ पे बोलूं यूज दिस रिवो रेपो, यहाँ पे आई गेस यू हैव अ न्यू रेट लिमिट रीसेट अवेलेबल, ठीक है, बाद में करेंगे रीसेट। यूज दिस रेपो एंड डाउनलोड दिस लोकली ऑन दिस प्रोजेक्ट ओनली, ऐसा करके आप कर सकते हो कि इसी प्रोजेक्ट में मुझे चाहिए। तो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट किए लिंक, गिटहब का ऑटोमेटिक ये फेच कर लेता है और इसके बाद ये अपना जो वॉच वाला स्किल है ये इसको इंस्टॉल कर लेगा। सो स्किल बेसिकली एबिलिटी देता है ताकि वो ये चीजें परफॉर्म कर पाए विदाउट एनी फर्दर नॉलेज। सो काफी इजी हो जाएगा। तो स्लैश वॉच करके भी अगर मैं लिखूंगा और इसको टैब पे प्रेस करता हूँ, ठीक है, आपके कीबोर्ड में टैब रहता है तो यहाँ पे वॉच आ गया पूरी तरीके। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं। ये जो स्किल है स्किल डॉट एम डी, ये वॉच का यहाँ पे हमारे पास स्किल्स हैं और स्किल्स के अंदर स्किल डॉट एम डी है। तो ये स्किल जो है अभी है ये पूरा इस लेवल तक स्टोर्ड है, ठीक है। ये कहाँ पे स्टोर्ड है अभी, कोडेक्स जो है ना, कोडेक्स एप्लीकेशन कहीं पे इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में। वो जो सिस्टम में जहां पे इंस्टॉल्ड है उसी के साथ साथ ये स्किल डॉट एम डी मेरे रूट लेवल पे भी स्टोर्ड है, ठीक है। डॉट क्लॉड है, रीड का स्किल है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो इस तरीके से ना पूरा स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सोर्सेज है यहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट। इसके अंदर आप देखोगे फोल्डर है कि आउटपुट कैसा होना चाहिए यहाँ पे। सॉरी ये अपना डिफरेंट हो गया, बट ये वाला आप देख सकते हो क्लॉड वीडियो। हम लोग एक बार विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लॉड वीडियो करके आ रहा है। तो यहाँ पे ऑल दो तो ये कोडेक्स है, सो डॉट कोडेक्स प्लगइन है, डॉट क्लॉड है। तो यहाँ पे ना पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि कैसे चीजें काम करेगी, प्लगइन कैसे काम करेगा ये। तो आपको ना कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि यूट्यूब वीडियो को कैसे हैंडल करना है, नॉर्मल वीडियो कैसे होगा, कोई वीमियो का कैसे होगा, टिकटॉक का कैसे होगा, सारी चीजें ये हैंडल कर सकता है। सो डेट इज वाई ये बहुत अच्छे तरीके से बना है। ट्रस्ट मी गाइज, बहुत बढ़िया स्किल है ये, आपको मैं लिंक दे दूंगा, इसको आप इंस्टॉल कर लो। एक बार आप इसको इंस्टॉल कर लोगे इस पे और इसको अब बोलोगे इंस्टॉल करने के बाद ये खुद ही कर लेगा। नाउ मैं बोलूंगा, ठीक है, स्लैश वॉच लिखूंगा तो यहाँ पे वॉच आ जाएगा। अगर आप वॉच नहीं लिखोगे तो भी आप बोलोगे समराइज दिस वीडियो फॉर मी, तो क्या होगा। तो अभी मैं एक यूट्यूब वीडियो डालने वाला हूँ यार। ये वाली वीडियो ना मैं मतलब यूट्यूब पे देखा, मुझे लिटरली पसंद आया। विल पावर स्टार अगर ये देख रहे हो तो मतलब यार बहुत ही अच्छा काम किया है आपने। यहाँ पे एआई का लेबल भी आ गया क्योंकि एआई वाले फुटेजेस यूज हुए। मतलब जिस तरीके से एडिट किया ना, धुरंधर वाला जो सीन इस पे लाया है, लाले वाले वाला, मतलब आई रियली लाइक दिस वीडियो। मतलब इसको आप देख सकते हो, जेपी मॉर्गन करके लिखोगे, आई रियली लाइक दिस वन। तो मैं यहाँ पे पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो ना अभी लोकली डाउनलोड करेगा, समराइज दिस वीडियो फॉर मी एंड ऑल्सो प्रोवाइड मी इनसाइट्स। अब देखो मैं क्या हूं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, तो मुझे जानना है इनसाइट्स ऑन। अब देखो अब मुझे आलस आ रहा है लिखने में, तो मैं अगेन विस्पर फ्लो का यूज कर लेता हूं। How he is hooking his audience, I want complete report from the beginning, that in the beginning what you are able to notice and how the editing pace changes, how he changes himself, how do he retain users attention, because he got 2 lakh 3,000 views under 6 days. So I actually want to know the complete process, how I can write this kind of script, how I can conduct this kind of research. I want complete report, summarize this video, understand this video, what kind of editing he has put, and how I can do this kind of research, because the research is really, really good and the way he is presenting is fabulous. So I want to know that how he is doing all of this. So please do research by yourself as well and validate from whatever he is speaking, how much he have researched and how much you will rate, and what scope of improvement is there that I can contribute to my videos. So please suggest me that. So मैंने क्या किया, मैंने पूरी चीज़ें बोल दी और यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे भी पॉइंटर समझ आ रहा है, अच्छा ठीक है ये है। तो यहाँ पे ना मैं रिव्यू कर सकता हूँ, ऑल्दो अभी टाइम नहीं है, मैंने सही तरीके से बोला है। तो अभी मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा। तो ल्यूना के जगह मैं भी इसको हाई रख देता हूँ, सोल में हाई रहेगा एंड देन एंटर। ठीक है, बहुत जल्दी लिमिट अब खत्म हो ही गया, 2%। लेट्स सी, और 2 चीज़ें अभी भी चल रहा है, तो अभी दूसरा तो अभी डाला है। तो ऐसे देखो पैरेलली मल्टीपल टास्क आप करते रहो, मतलब इट्स
फैबुलस कि आप एक ही फोल्डर में मल्टीपल चीज़ें कर पा रहे हो। सो एडेड अ मैंडेटरी अनलिस्टेड फाइल चेक एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्कफ्लो, ठीक है। तो अपडेटेड, तो आपको याद होगा कि मैंने बोला था डंप करके बनाना, तो इसने डंप बना दिया। वीडियो फ्रेम्स वाईटी थंबनेल शूट, तो इसने 32 टाइम स्टैम्प्ड हाई रिजोल्यूशन फ्रेम्स डाल दिया। सो क्या फ्रेम होने वाला है वो मैं देख लेता हूँ एक बार विजुअल स्टूडियो में जाके। सो मेरा जो था ये होने वाला थंबनेल ग्राफिक्स वीडियो फ्रेम्स, तो इसने वीडियो फ्रेम डाल दिया है। तो वीडियो फ्रेम ये है, तो इसने ये डाला है। तो कौन सा मेरे काम का जैसे कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं वो हटा भी सकता हूँ। तो इसने बहुत सारे फ्रेम कैप्चर कर लिए जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसमें से ये वाला है जो ठीक है फ्रेम इस तरीके से फ्रेम। यार तो मुझे ना स्क्रीनशॉट लेना नहीं पड़ रहा है, तो ये इसने पूरा फ्रेम कर दिया। तो बहुत सारी काम की नहीं है फ्रेम, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि फ्रेम और लो जो चीज़ें काम की मुझे लग रही है, जैसे ये काम का है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सेट ही कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 7 मिनट 12 सेकेंड, यहाँ पे 48 सेकेंड। सो डिफरेंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं इसको बोलूंगा कि मैंने ना बहुत ज़्यादा फ्रेम्स लिए है, तो मैं इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करके बोल सकता हूँ। एंड आई नो आप कर लोगे, तो मैं इतना कुछ नहीं करना चाहता। फ्रेम्स है यहाँ पे सारी चीज़ें। नाउ यहाँ पे अब मैं इस कॉन्टेक्स्ट का क्या यूज़ कर सकता हूँ। नाउ आई कैन टेल हिम टू जनरेट इमेजेस। I have so many images. Can you create a thumbnail for me for my next video on biopic of JP Morgan, where I am pointing to JP Morgan on right hand side. Please make it look really premium and include any text that you want from your side. So text could be anything like JP Morgan biography, the man who saved America, just like that. You can create complete biography for it. So make it like it's not AI generated. It should look that a human graphic designer who is actually having 15 or 20 plus years of experience has actually built this up. And please work around that and create a premium 16:9 thumbnail and pick any of my image which fits good to you, and do not pick from video frames. This is not good. I have some thumbnail graphics or reaction, so you can pick reaction from there. Even you can use my face and use something else. You can even use portraits folder for generated images. Under portrait generated images, my front face, there are many front face lifestyle which is looking good. So please understand which would look good from shot.md, because under shot.md the complete picture is there. So from there you can analyze and help me to create a thumbnail which is specifically retains my face. Please do not change my face and execute all of this. So यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। वैसे इमेज मॉडल की उतना हाई मॉडल चाहिए नहीं, तो हम लोग यूना ही रखने वाले हैं, या फिर चलो मैं टेरा रख लेता हूँ। टेरा ल्यूना से ज़्यादा अच्छा मॉडल है। सो लेट्स गो। 1% रिमेनिंग है, लेकिन ठीक है। यार यहाँ पे आया नहीं टेक्स्ट। चलो एक बार विस्पर फ्लो पे जाते हैं। यार ये ना मेरे साथ बहुत बार हो जाता है, चैट जीपीटी कहीं से भी अब जाऊंगा मैं। सो लेट्स गो टू होम। आई हैव सो मेनी इमेजेस, ठीक है कॉपी कर लेता हूँ मैं। यार ये गायब कहाँ हो गया? कभी कभी ना मैं कर्सर रखना भूल जाता हूँ, यही दिक्कत होता है मेरे साथ मैक्सिमम टाइम। ठीक है एंटर हिट कर दे। अब देखो ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये मैं प्रॉम्प्ट कैसे बनाता हूँ। यू आर रीसेट यूजेज पे जाते हैं। अब देखो अब मैं लाइव आपके सामने रीसेट करूंगा, तो 27/1/12 कौन सा पहले एक्सपायर हो रहा है? ये यूज रीसेट कंफर्म। सो लेट्स डू अ रीसेट। देखो 100% आ गया मेरे पास, तो काफ़ी अच्छा अब चलने वाला है हमारे पास। कंटिन्यू या फिर इसको सेंड अगेन करते हैं। ठीक है मैं कहाँ गया, एडिट पे जाके इसको सेंड किया वापस। तो अब 3 टास्क मेरे पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं विच इज़ रियली गुड। और यहाँ पे मैं एक आपको और स्किल बताना चाहूँगा। ये स्किल मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बनाया। जैसे मैं आपको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, अब आपको लग रहा होगा यार विवेक मिश्रा कैसे ऐसा प्रॉम्प्ट दे रहा है, बहुत बढ़िया प्रॉम्प्ट दे रहा है, 20+ एक्सपीरियंस, ऐसी सारी चीज़ें। तो ये मैं कैसे सोचूं, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है, तो मैं बोल दे रहा हूँ ऐसे। तो कुछ नहीं करना यार, मेरे पास ना आप लोगों के लिए स्किल है।
विच इज प्रॉम्प्ट वाला, अल्टीमेट प्रॉम्प्ट बिल्डर स्किल। तो आप ना ये प्रॉम्प्ट बिल्डर स्किल यूज कर सकते हो अपना रिफाइन करने के लिए। तो आप इसको क्या करो, इंस्टॉल कर लो। इसका आप देख सकते हो 73 रेटिंग है। सो यहाँ पे आप कॉपी कर लो इसको, और यहाँ पे बोल लो स्पेसिफिकली मेरा जो प्रॉम्प्ट है उसको रिफाइन करना है। तो आप एक प्रॉम्प्ट रिफाइन के लिए एक अलग फोल्डर बना सकते हो, वहां से आप बोल सकते हो जो भी आप बोलोगे वो प्रॉम्प्ट रिफाइन करके दे देगा, उसका रोल ही यही रहेगा। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और बोलूंगा हेल्प मी टू इंस्टॉल दिस स्किल ऑन दिस फोल्डर। ठीक है, फोल्डर डू नॉट स्टोर, डू नॉट, अब डू नॉट स्टोर इट, डू नॉट स्टोर इट लेवल। ठीक है, रूट लेवल पे स्टोर मत करना, ये चीजें मैं बोल देता हूँ। अब ये इसको भी इंस्टॉल कर देगा। एंड यूजिंग दिस स्किल इंस्टॉलर वर्कफ्लो बिकॉज यू वांट अ स्किल इंस्टॉल्ड फ्रॉम अ गिटहब रिपोजिटरी, आई विल इंस्पेक्ट द वर्कस्पेस फर्स्ट देन प्लेस इट। ठीक है, डॉट कोडेक्स स्किल के अंदर ये करने वाला है। ऑलराइट गाइज, अभी आप देख सकते हो ये इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब देखो यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन क्या है, ध्यान से समझना, बहुत फोकस करके आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है, अगर मैं जाऊं वीएस कोड में तो यहाँ पे ना एक डॉट कोडेक्स करके एक फोल्डर बन जाता है। तो यहाँ पे स्किल्स प्रॉम्प्ट बिल्डर आपको मिलेगा जिसके अंदर ये प्रॉम्प्ट बिल्ड कर लेता है। इसके अंदर ना रेफरेंसेस है, काफी सारे फ्रेमवर्क्स है, यूज केसेस है, जैसे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है, रीफैक्टर करना है, सेल्स का पेज बनाना है, एसईओ करना है, सोशल मीडिया पे काम करना है, यूट्यूब का स्क्रिप्ट लिखना है। तो इससे रिलेटेड ऐसे सारी यूज केसेस भी और फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क के अंदर ना पूरा लिखा हुआ है कि कैसे रोल असाइनमेंट करना है, कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड कैसे देना है, कंस्ट्रेंट कैसे देना है। तो आप ऐसे ना अपना प्रॉम्प्ट जनरेट करवा सकते हो। सो जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, रिफाइन प्रॉम्प्ट करवा सकते हो। अब मैं यहाँ पे स्लैश करूंगा और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा। तो वैसे है क्या इसका स्लैश कमांड, आई एम फॉरगेटिंग, प्रॉम्प्ट बिल्डर होना चाहिए स्लैश करके। लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। तो यहाँ पे एनालिटिक्स डैशबोर्ड है, स्किल्स में एनालिटिक्स डेटा ब्रांड बिल्ड। तो ये जो है ना, ये आपके पास स्किल्स है सारे जो पर्सनल लेवल पे अवेलेबल है। सिस्टम सिस्टम ओपन एआई डॉक्स पीडीएफ प्लगइन क्रिएटर, स्किल क्रिएटर है जिससे आप स्किल क्रिएट कर सकते हो, टीम असाइनमेंट विजुअलाइज, वॉच का है, बट वॉच का तो अभी चाहिए नहीं हमें, प्रॉम्प्ट का मुझे मिल नहीं रहा है। अब ये जो है ना, ये लोकल लेवल पे इसीलिए यहाँ पे मिल नहीं रहा है, मेरे हिसाब से वर्क स्पेस लेवल पे है। सो वॉट इज द स्लैश कमांड फॉर लोडिंग दिस स्किल, मैं एक बार ये लिखता हूँ। जैसे वॉच का तो है हमारे पास कि वॉच अगर आपको करना है तो ये सिस्टम लेवल पे पूरा है, आई एम चेकिंग द करेंट कोडेक्स। सो यहाँ पे जो है, एक तो ये यहाँ पे होता है आपका इंस्टॉल्ड, ठीक है, और एक होता है आपके रूट लेवल पे। ठीक है, जो रूट लेवल रहता है वो कोडेक्स के अंदर रहता है, जो कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हो वहां पे वो काम करेगा। तो स्लैश वॉच मैं इसके अंदर भी यूज कर सकता हूँ, इसके अंदर भी यूज कर सकता हूँ, या फिर ये लाइव ट्रैकिंग वाला है इसके अंदर मुझे यूज करना है तो स्लैश वॉच लिखूंगा तो इसके अंदर भी काम करेगा। लेकिन जो अभी मैंने यहां पे इंस्टॉल किया है, क्योंकि यहां पे ये डॉट कोडेक्स यहां पे ऐसे करके बना है, तो ये इस प्रोजेक्ट के अंदर ही यूज हो पाएगा, अलग से नहीं यूज हो पाएगा। तो आपको ये याद रखना है। सो डेट इज वाई ये मुझे आपको कंफर्म करना था। तो यहां पे बोल रहा है यूज प्रॉम्प्ट बिल्डर, आई ऑल्सो मूव्ड इट टू द करेक्ट प्रोजेक्ट लोकेशन डॉट एजेंट स्किल प्रॉम्प्ट बिल्डर स्लैश, आपका प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, आई नो, क्योंकि यस, तो मैं इसको बोलता हूं इंस्टॉल इट एट रूट लेवल एज वेल सो दैट आई कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। तो ये जो है इसे आप प्रॉम्प्ट रिफाइन करवा सकते हो, प्रॉम्प्ट बनवा सकते हो। अभी मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा क्योंकि मैं ज्यादातर यूज करता नहीं हूँ इन फ्रेमवर्क्स का, क्योंकि मैं काफी ज्यादा कैपेबल हूँ, मैं सोच पाता हूँ उस तरीके से, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्रॉम्प्ट बिल्डर स्लैश, अभी आप देख सकते हो स्लैश लिखने से प्रॉम्प्ट बिल्डर आ रहा है। कोडेक्स देख सकते हो, पर्सनल कोडेक्स ट्यूटोरियल YT15, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ मैं करूंगा स्लैश प्रॉम्प्ट बिल्डर, तो ये लोड हो गया। ठीक है, टैब पे क्लिक किया, टैब पे, तब जाके पूरा लोड हुआ। अब इसके बाद मैं बोलूंगा हेल्प मी टू रिफाइन दिस प्रॉम्प्ट। तो ऐसे मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं। अभी मैंने एक जगह क्या लिखा था,
बिल्ड अ पीपीटी फोल्डर आइसोलेशन रूल, कुछ तो मैंने लिखा था 16:9 वाला, क्लोन क्लॉड कोड वाला। तो यहाँ पे आई गेस ये वीडियो देख रहा है, तो इसको मैं रिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैं रिफाइन करूंगा। हेल्प मी टू रिफाइन दिस प्रॉम्प्ट। तो मैंने ऐसे लिख दिया, प्रॉम्प्ट बिल्डर का यूज करेंगे। तो ये अभी मुझे आउटपुट देगा, इसको एक्चुअली में प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। तो ये प्रॉम्प्ट जो बनाएगा ये फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम करेगा। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं इसके अंदर। अगर आपको डिटेल में देखना है कि कैसे ये चीजें यूज होता है विथ वेरियस एग्जाम्पल, आई हैव वन वीडियो ऑन यूट्यूब, स्किल प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट विवेक मिश्रा अगर आप लिखोगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिक्स योर प्रॉम्प्ट। तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे यूज करना है, लेकिन क्लॉड के अंदर है, तो कोडेक्स के अंदर अभी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से चीजें आपको यूज कर दी है इस पे। तो अभी आप देख सकते हो पूरा का पूरा ये जो प्रॉम्प्ट है, ये फ्रेमवर्क मैंने दे रखा है, उसके अंदर बता रहा है यू आर अ सीनियर यूट्यूब कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्यूमेंट स्टाइल वीडियो एनालिस्ट। तो ये ना पूरी तरीके से ट्रेंड है बनाने के लिए। इसमें इसके अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क है, आप देखोगे तो मैं आपको एक्चुअली में बता रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट की कितना सारा इंफॉर्मेशन रहता है, कितना ट्रेन करना पड़ता है, एआई को बार बार कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है। तो कॉन्टेक्स्ट देने का काम क्या कर रहा है अभी यहाँ पे, स्किल कर रहा है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आपको क्या करना पड़ता है, आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है। तो कॉन्टेक्स्ट कैसे दोगे, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, सबसे मेन है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देना। कॉन्टेक्स्ट आप दोगे, मटेरियल बैकग्राउंड, कैसे काम करना है, कैसे वर्किंग करना है, कैसा माइंडसेट रखना है, तो एआई आपको बेस्ट आउटपुट देगा। जितना अच्छा कॉन्टेक्स्ट रहेगा उतना अच्छा आउटपुट। तो यहाँ पे आप जो इनपुट दे रहे हो ये एक तरीके का कॉन्टेक्स्ट है कि एविडेंस रूल क्या है, समराइज कैसे करना है, कैसे कंप्लीट करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या रहने वाला है। तो आप देख सकते हो कितना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट ये बना के दिया है। तो ये फ्रेमवर्क का यूज किया है, रोल असाइनमेंट फ्रेमवर्क यूज किया है, एस्टैब्लिशेस द एआई एज अ यूट्यूब स्ट्रेटेजिस्ट एडिटर, डिकम्पोजिशन, सेफ्टी, हेलुसिनेशन प्रिवेंशन। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर कवर हुई है। तो आपको एक्चुअली में पूरा प्रॉम्प्टिंग करने का जरूरत नहीं है, ये पूरा हैंडल कर लेगा ये स्किल स्पेसिफिकली। तो इसका वीडियो गाइडेंस भी आपके पास और सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, सो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। एंड आई होप इट हेल्प्स यू कि आप कैसे प्रॉम्प्ट एक अच्छा बिल्ड कर सकते हो। तो यही सिंपल तरीका है अगर आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट चाहिए और एक अच्छा रिजल्ट चाहिए। अभी मैं नॉर्मली डाल रहा हूं, इससे और अच्छा आउटपुट मुझे मिल सकता है आई नो, अगर मैं इस तरीके से प्रॉम्प्ट डालूंगा। अदरवाइज उतना अच्छा आउटपुट मुझे नहीं मिल पाएगा। लेकिन यस, अभी जनरेट हो रहा है तो होने देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये जो वीडियो है, मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया था, छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है, अगर डिटेल में दोगे और डिटेल मिलेगा, लेकिन इसने काफी अच्छा काम किया है। और इसने क्या पता किया अभी हम वो देख सकते हैं, कंप्लीट रिपोर्ट जेपी मॉर्गन डॉक्यूमेंट्री, बॉटम लाइन। तो ये पूरा मुझे समराइज करके बता भी रहा है कंटेंट की किस बारे में है, समराइज करेगा, बताएगा कि वीडियो किस बारे में, समराइज दिस वीडियो फॉर मी। तो कंप्लीट रिपोर्ट दे रहा है। द क्रिएटर्स रियल एडवांटेज इज नॉट सिंपली गुड, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा skill.md है क्या, आपके रूट लेवल पे, पूरा प्रोजेक्ट लेवल पे आप यूज कर सकते हो। सो मैंने आपको वही करके दिखाया कि कैसे चीजें यूज होने वाली है। अब इससे एआई का आउटपुट बढ़ जाता है। तो हमने ये इंस्टॉल वाला स्टेप तो कर लिया है, अभी हम लोग ये वाला देख लेते हैं। द क्रिएटर्स रियल एडवांटेज इज नॉट सिंपली, एंड गाइज आई नो मैं काफी थोड़ा सा इधर उधर करके कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि वीडियो ऐसी होती है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि 15-20 मिनट में भी ये टॉपिक मैं बता सकता हूँ पूरी तरीके से। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, एक एक चीजें डिटेल, माइन्यूट डिटेल, ये चीजें आप कैसे कर पाओगे, कैसे इतने छोटे छोटे डिटेल्स को आप समझ पाओगे, पकड़ पाओगे, जब मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, सिनेरियो बताऊंगा। अब मैं ना चीजें कनेक्ट करना चालू कर रहा हूँ वीडियो के इस पॉइंट ऑफ टाइम से। तो आपके माइंड में पहले काफी सारे सवाल होंगे कि ये चीजें कैसे हो रही है, ये प्रॉम्प्ट कैसे दे रहे हो। तो सारी चीजों का मैं आंसर ना रिवील करते जा रहा हूं, और वीडियो आगे जाके और इंटरेस्टिंग ही होने वाली है। ठीक है, ये मैं कह सकता हूं। सो क्या किया है क्रिएटर ने, इट इज द वे ही कन्वर्ट्स रिसर्च इनटू अ कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ क्लेम, मिस्ट्री, कॉन्टेस्ट, एस्केलेशन, डिलेड पे ऑफ, फिर नेक्स्ट मिस्ट्री, और फिर उसके बाद ये कंटिन्यू हो रहा है आई गेस। दैट स्ट्रक्चर मेक्स अ 34-minute हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री फील लाइक अ थ्रिलर। तो उसने थ्रिलर बनाया। एट द टाइम ऑफ माई एनालिसिस ऑफ जुलाई 17 2026 द वीडियो हैज नो लॉन्गर एट रफली 3000 व्यूज। इट्स लाइव मेटा डेटा शोड 2,03,000, इतना तो लाइव डेटा इसने पढ़ लिया। कमेंट्स कितने, 386 कमेंट्स है, तो इसने ये भी पढ़ा है जो ये वाली वीडियो थी। तो बैक अगर मैं जाऊं, तो इसने एक्चुअली में वीडियो देखा है। आई डोंट नो व्हाई लोड होने में टाइम ले रहा है। जेपी हम्म
सो इट्स हियर, तो एग्जैक्ट डेटा मुझे बता रहा है मेटा डेटा से 386 कमेंट्स। तो देख सकते हो रियल टाइम में कोई भी एपीआई यूज नहीं करा, कोई भी थर्ड पार्टी की कुछ चीजें नहीं है, पूरा पाइथन का कोड है। और पाइथन का कोड जो है वो यहाँ पे लिव करता है। यहाँ पे आप देखोगे, मैं ये चीजें क्यों दिखा रहा हूँ, वो रीजन है क्योंकि आप नहीं लिख पाओगे ना, ये हुक्स आपको लिखना है, इसके अंदर स्किल्स है, इसके अंदर आपके मल्टीपल चीजें हैं जो स्क्रिप्ट्स रन हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे देयर आर मल्टीपल थिंग्स गाइस जो यहाँ पे रन हो रही है। देखो स्क्रिप्ट्स है हुक्स के अंदर कि ये स्क्रिप्ट रन होना है पाइथन में, तब जाके होगी। तो ये प्रूवन चीज है जो वर्क करती है, ठीक है। तो वहां से ये चीजें निकल के आती है। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे ये चीजें वर्क कर रही है एंड आप कैसे इस पे काम कर सकते हो। So let's go and see. That is approximately a 3.4% like to view rate. However, views and likes alone do not prove retention. Only the creator. तो इसने कैसे किया है, ये sources भी पढ़ा है गूगल से जिससे मुझे reliable data दे. So that is also good. What the video says, the documentary style, JP Morgan, blah blah blah. अब देखो ना, ये read करने में ना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ create a word document फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब देखो वर्ड डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में बना लो। अभी मैं सोल की जगह ना नॉर्मल यूज करूंगा, कोई लूना या फिर टेरा यूज कर सकता हूँ, तो मैं लूना यूज कर लेता हूँ और एंटर हिट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडल आप चेंज करते रहो जिससे ना आपका जो रेट लिमिट है वो जल्दी हिट ना हो। जैसे 81% तक चले गया, सोचो 81% तक क्यों गया, क्योंकि मैंने सोल यूज किया, ठीक है। सोल यूज नहीं करता तो नहीं जाता। तो ये जो प्रोसेसिंग पावर है ना इसमें बहुत ज्यादा लगता है और मैं इतनी सारी चीजें एग्जीक्यूट करता जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो रीसेट अभी मेरे पास कम ही बचा है बहुत, ठीक है, 2 रीसेट बचा है, लेकिन ठीक है वीडियो बनाने के लिए। हाउ टू रिसर्च अ वीडियो लाइक दिस, बिगिन विद दैट। तो अभी मैं इसको बोलूंगा तो डॉक्यूमेंट बना देगा, विच इज रियली गुड। अब देखो एक फीचर मैं और बताता हूं यहां पे जाके। अब मुझे प्रॉब्लम आया कि वर्ड डॉक्यूमेंट तो चाहिए, लेकिन वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ मुझे इसी चैट में इसको आइडिया देना है कि डॉक्यूमेंट ही नहीं, मुझे ना एक प्रॉपर इंटरेक्टिव वेब पेज बना के दे दे। तो मैं चाहता हूं एक इंटरेक्टिव वेब पेज बनाए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ना चैट को आपको ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू इन न्यू टास्क। कंटिन्यू इन न्यू टास्क, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको फोर्क कर सकते हो, कंटिन्यू फ्रॉम दिस मैसेज एज अ न्यू लोकल टास्क। तो न्यू लोकल टास्क पहले पे ही क्लिक करना है। पहले पे क्लिक करके अब मैं इसको बाइफरकेट कर लूंगा, सेम चैट रहेगा लेकिन सेम चैट यहां तक सेम है, इसके बाद जो है यहां पे ब्रांच निकल जाएगा। तो उस ब्रांच को मैं यूज करने वाला हूं। तो आई डोंट नो ये अटक क्यों गया। ओके क्रिएट हो चुका है कंटिन्यूड फ्रॉम टास्क। सो यहां पे मैं बोलूंगा help me to create an interactive PPT which will actually help me to understand this concept well, because this is all textual and I'm not understanding it at all. So I would like you to create an interactive web page so that I understand it properly and make it really beautiful and professional, so that I can, even if I want, I can share it with anyone else also. So create an interactive web page for me. बस मैंने ये टेक्स्ट लिखा। नाउ लेट्स गो एंड सी व्हाट्स द रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मैंने ये इमेज जनरेट किया है, लेकिन ये जो इमेज जनरेट ये हुआ है ना, ठीक है, ऑल दो मैं चैट अगेन स्विच कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि स्किल्स वगैरह कैसे मैनेज करना है, ये कैसे होगा, रीनेम टास्क करने बोल रहे हैं, रीनेम कर लेते हैं यार जो भी है। ऐड फोल्डर आइसोलेशन, तो ये चीज़ें हो रही है हमारी, 2-3 चीज़ें एग्जीक्यूट हो चुकी है। यहाँ पे 2 टास्क में पैरेलली चीज़ें चल रही है जो मैंने आपको बोला था कि प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में ये बना दे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया है हमारे पास। और वैसे जो पीपीटी वाला फॉर्मेट चल रहा है ना, यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये ना खुद ब खुद आपका टेस्टिंग भी करता है। कोडेक्स का सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा ना इंटरेक्ट करके देख रहा है कि प्रेजेंटेशन कैसा है। इसने इमेज जनरेट किया और इमेज इसने पीछे लगाया है, द ब्रेन इज नॉट वन आंसर इज अ सिस्टम। तो इसने पूरी तरीके से प्रेजेंटेशन बना के ये इससे इंटरेक्ट करके देख रहा है। तो पूरा का पूरा ये इंटरेक्शन पे चल रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ सो आप देखोगे दिस इज एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद इट। तो अभी मुझे दिखेगा नहीं, मैनी केसेस में दिख भी जाता है कि कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन दिस इज हाउ इट इंटरेक्ट्स ओवर ईयर। ठीक है, तो इसे इंटरेक्ट करके बनाने देते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लेता है, इंटरेक्ट करता है और उसके पास बनाता है। तो मैं आपको पूरा इसका वर्किंग दिखा रहा हूँ कि कैसे इसकी वर्किंग रहती है। ठीक है,
सो अभी आते हैं अगेन यहाँ पे, जो मैं आपको दिखाना चाहता था आइसोलेशन वाला। तो यहाँ पे ना मैं क्या कर सकता हूँ, स्लैश लिख सकता हूँ इमेज, स्लैश इमेज जेन लिखने के बाद तो अभी ये इमेज जनरेट करेगा, टोटली यूज माई इमेज एंड जनरेट कंप्लीटली थ्रू योर मॉडल ओनली। ठीक है, ऐसा मैं लिखता हूँ, देखते क्या करता है। वैसे अभी यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ मॉडल, मुझे लगता है 5.5 ही काम कर जाएगा। सो इसको मुझे थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा। अब देखो ऐसी सारी चीजें हो जाती है ना, तो इसी के लिए आपको स्किल यूज करना पड़ता है। आप बोलते हो लेकिन चैट जीपीटी समझ नहीं पाता, कुछ चीजें गलत हो जाती है, तो वहां पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सो डेट इज वाई आपको यहाँ पे स्किल यूज करना पड़ता है। तो स्लैश इमेज जेन क्या है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जनरेट और एडिट इमेजेस लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे गया क्लिक करके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जनरेट और एडिट रास्टर इमेजेस व्हेन द टास्क बेनिफिट्स फ्रॉम एआई, कोडेक्स शुड क्रिएट अ ब्रांड न्यू इमेज, ट्रांसफॉर्म एन एग्जिस्टिंग इमेज और डिराइव विजुअल वेरिएंट और रेफरेंसेस, टॉप लेवल एंड रूल्स। सो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसलिए मैं इमेज जेन वाला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे स्किल। तो ये अपने आप इमेज जेन यूज कर लेगा। सो इट्स बेटर कि आप इस तरीके से यूज करो, सो वो थोड़ा ज्यादा सेंस बनाएगा। और इवन आप टैग भी नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन कभी ऑटोमेटिकली ये हिट नहीं करता और जनरेट नहीं कर पाता, तो आपको स्किल को ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। सो अभी आप देख सकते हो ये बेटर तरीके से काम करेगा, क्योंकि पहले ये HTML CSS यूज करा था, लेकिन इमेज एंड स्किल के बाद ये डायरेक्टली रिवीजन करेगा इन चीज़ों का। डंप फोल्डर जैसा रूल है, तो डंप फोल्डर हर बार वो चेक करेगा, कुछ भी नहीं है। तो अभी देखो डायरेक्टली इमेज जनरेट करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो बस सिंपल इस तरीके से, काफ़ी बार ये चीज़ें काम नहीं करेगी तो स्लैश आपको लिख देना है। तो हमेशा इमेज जनरेटर के लिए क्या लिखना है, इमेज जेन आपको लिखना है। जब भी कोई दिक्कत आए तो इमेज जेन करके आपका आ जाएगा। तो ये मॉडल जो है ना सिस्टम लेवल पे स्टोर्ड है, तो आप स्लैश कमांड यूज कर सकते हो। स्लैश कमांड के देखो और भी बहुत सारे फायदे हैं। स्लैश आप लिखोगे कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट भी कर लेगा। कॉम्पैक्ट इज व्हाट, कॉन्टेक्स्ट, कि आप इससे बात कर रहे हो तो चैट ना काफी लंबा हो जाता है, तो उसको समराइज कर देता है, कॉम्पैक्ट कर देता है। तो अभी चैट ज्यादा लंबा नहीं है, 18% है। बहुत जगह चैट काफी लंबा हो गया होगा, जैसे यहाँ पे स्लैश कॉम्पैक्ट में अगर लिखूंगा तो यहाँ पे 27% है। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा स्लैश कॉम्पैक्ट तो इट्स 44%। तो कॉम्पैक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर सकते हो अगर चैट कॉन्टेक्स्ट काफी ज्यादा जा चुका है तो उसको आप समराइज कर सकते हो। सो इट्स ऑल अप टू यू। और हाँ, यहाँ पे ये हो चुका है कंप्लीट। सो नाउ अब आप देखोगे यहाँ पे, इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। ओपन इन का ऑप्शन दिख रहा है, ओपन चैट जीपीटी, गूगल क्रोम, या कहाँ पे मुझे ओपन करना है। तो मैं गूगल क्रोम में ओपन करना चाहता हूँ। गूगल क्रोम में ओपन करने के बाद अभी आप देख सकते हो चैट जीपीटी डॉट साइट यहाँ पे आ रहा है। तो चैट जीपीटी जो साइट है ये आपका ऑटोमेटिक चैट जीपीटी के अंदर डिप्लॉय कर देता है। सो इट्स अ रियली कूल फीचर ऑफ चैट जीपीटी। तो यहीं से मैं अगेन आऊंगा यहाँ पे साइट्स वाले पे। तो ये जो साइट्स है ना, यहाँ साइट्स में आपको सारे साइट्स दिख जाएंगे जितने पब्लिश हुए हैं। तो चैट जीपीटी में आप एक्चुअली में क्रिएट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे साइट्स आप डालोगे तो ये आपका साइट क्रिएट कर देगा और इसे होस्ट भी कर देगा डिप्लॉय करके। तो पूरा का पूरा होस्टिंग वगैरह वो चैट जीपीटी ही देख लेता है, तो आपको उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कहाँ पे ये होस्ट होगा। सो दैट्स द रियल पावर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे इवन अगर मैं प्लस पे जाऊंगा तो प्लस पे जाने के बाद भी आपको यहाँ पे ना साइट्स मिलता है, आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो ये डायरेक्टली क्रिएट कर लेगा अगर आपको कॉन्टेक्ट देना है कि क्रिएट करो। अदरवाइज मैंने बोला था तो इसने कर दिया, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय वगैरह कर दिया। तो मैं बोला शेयर पब्लिकली, ऐसा करके मैंने कुछ कीवर्ड्स यूज किए थे जब मैं बोल रहा था, आपने नोटिस किया हो। तो मैंने बोला था वर्क अराउंड इट, डिसीजन एंड मेक इट हैपन, प्रीमियम, पब्लिश, परपलिश थीम बोला था, और सेपरेटली आई डोंट थिंक मैंने कहाँ बोला था, आई कैन इवन डिप्लॉय इट ऑन दी वेब। तो मैंने ये बोला था ना, डिप्लॉय और वेब आ गया कीवर्ड, तो इसीलिए इसने डिप्लॉय कर दिया। तो डिप्लॉय इज जस्ट अबाउट जो आपका कोड है वो आपने किसी सर्वर में स्टोर कर दिया, वहां पे डिप्लॉय कर दिया, सेंड कर दिया, जिससे वो शेयरेबल बन जाए। सिंपल। डिप्लॉय को ज्यादा माइंड में मत रखना कि क्या है। सो मैंने बिगिनर को सोच के बना रहा हूँ, तो एडवांस वालों कुछ तो नया तब भी सीखने मिल रहा होगा आप लोगों को। सो लेट्स गो हियर। सो कंटिन्यू विद चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी में मुझे जाना पड़ेगा, लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। दिस साइट यूजेस चैट जीपीटी टू सिक्योरली साइन यू इन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेब वर्जन। बैक विवेक मिश्रा, ठीक है, कंटिन्यू। और वैसे इसमें मुझे लॉगिन खुद ही करना पड़ेगा, और अगर मैं किसी और के साथ शेयर करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं साइट्स में जा सकता हूँ। यहाँ पे ओनली यू लिखा है ना, इसको मैं शेयर कर लेता हूँ। शेयर में जस्ट मी की जगह मैं एनी वन ऑन दी इंटरनेट करके इसको पब्लिश कर दूंगा, अगर आप चाहते हो ये किसी के साथ भी शेयर हो जाए। सो एनी वन विद दी लिंक वाला कर दो। सो वेट करते हैं। यस, तो यहाँ पे अभी
कॉपी लिंक कर लेते हैं। कॉपी लिंक करने के बाद अभी मैं एक अलग वेब इंटरफेस में ओपन करूंगा, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, और यहाँ पे देखते हैं चैट जीपीटी का साइन इन वगैरह मांगता है या नहीं मांगता। सो आप देखोगे साइन इन तो मांगेगा, चैट जीपीटी से लॉग इन करना मस्ट है। तो मतलब ऐसा नहीं कि पब्लिकली आप इसको शेयर कर सकते हो, लेकिन सामने वाला चैट जीपीटी से लॉग इन वगैरह करके चला सकता है। लेकिन हाँ, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा अगर आप प्रेजेंटेशन वगैरह करते हो, आप ऐसे पर्सन हो जो ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, उसको डिप्लॉयमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा और एक्सेस कर लेगा इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन। आपको ह्यूमन ब्रेन समझाना है तो देखो सिंपल एक ह्यूमन ब्रेन का कॉन्सेप्ट बन गया, वो वाला ही मेरा पीपीटी यूज हुआ है। तो यहाँ पे ग्रे एंड वाइट आर इंटरवूवन। यहाँ पे इमेज ना लोड करने में टाइम लगा रहा है, आप देख रहे हो ये इमेज लोड होने में टाइम लगा रहा है। और उसका रीजन ना एक सिंपल है कि ये ना वेब पी में नहीं है, इमेज ना बहुत हाई क्वालिटी में है, तो इमेज लोड लेने में टाइम लगा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट का एक शॉर्टकट भी है, वैसे अगर मैं बताऊं तो अभी आप देख रहे हो मैंने क्या किया, आपको समझ आया? नहीं आया समझ? तो मैं आपको बताता हूँ क्या किया। मैंने स्क्रीनशॉट लिया और इसको डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया। कैसे डाला, उसके लिए ना आपको शॉर्टकट यूज करना पड़ता है। आप अपने प्रोफाइल में जाओ, सेटिंग्स में जाओ, और यहाँ पे आप जाओगे कंप्यूटर यूज में था या फिर कहाँ पे था, आई गेस ऐप शॉर्ट्स में था। यस, ऐप शॉर्ट्स है। और यहाँ पे क्या है, ऐप शॉर्ट डेस्टिनेशन ऑटोमेटिक करेंट चैट न्यू चैट। सो ऑटोमेटिक ही रखेंगे इसको, और हॉट की रहता है कि इसमें से कौन सा करोगे। तो कीबोर्ड में आप अपने दोनों शिफ्ट बटन को दबाओगे, दोनों अपने ऑप्शन को दबाओगे, या फिर कंट्रोल कमांड को दबाओगे तो आएगा। तो अभी मैंने रखा है कमांड को, तो अभी मैं कमांड को प्रेस करूंगा। दोनों कमांड कीबोर्ड में दो कमांड होते हैं या कंट्रोल होता है, विंडो या उस पर डिपेंड करेगा। तो उसको मैं क्लिक करूंगा और वो आ जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे जो हमारा पीपीटी वाला है उसको सेलेक्ट करते हैं। कहाँ गया यार, अब इतने सारे हो गए ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं सेलेक्ट करूंगा, तो लेट्स रिफ्रेश इट। अभी तो जल्दी आ रहा है, आगे का देखते हैं। आगे के स्लाइड में ये देखो 1 by 1 आ रहा है, विच इज लुकिंग रियली गुड। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट इट। और आगे तो और कोई इमेज है, आगे भी इमेज है यार, यहाँ पे भी इमेज होगा। तो इमेज ना काफी जगह ना लोड नहीं हो रहा, तो इसको ना मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये देखो ये आ गया, पकड़ा आ गया। तो अब इस तरीके से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये मुझे काफी बढ़िया लगता है कि डायरेक्ट मैंने ये दबाया और डायरेक्ट चैट जीपीटी में खुल गया। सो इट्स रियली गुड। वैसे तो कोडेक्स है, लेकिन अब चैट जीपीटी को बाय बाय बोलने का वक्त आ गया। कोडेक्स यूज करो, बहुत बढ़िया है क्लॉड से भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं डालता हूँ, kindly look into this. I think you need to optimize the image. Please compress the image and convert it to WebP. Compress image and convert it to WebP for the better formatting so that it loads faster. And rest is good. You can proceed ahead with it and then publish it again. आई गेस इट्स ओके। एंड सोल की जगह अभी मैं यूज करूंगा कोई नॉर्मल मॉडल। आई गेस लूना शुड वर्क बेस्ट। फास्ट की जगह स्टैंडर्ड ही रख देता हूँ। सो लेट्स सी, टाइम क्यों ले रहा है इस बार विस्पर फ्लो। ओके, ट्रांसक्रिप्ट फेल हो गया है। आई गेस मुझे विस्पर फ्लो पे जाना चाहिए। काइंडली इमेजन प्लीज हेल्प मी टू कंप्रेस इमेज। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यार ये ना थोड़ा सा बेस्ट होता है, यहाँ पे ना लॉस्ट नहीं होता आपका कभी भी। जो टेक्स्ट है ना जो आप बोलते हो, लॉस्ट नहीं होगा कभी भी। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, मैंने कंप्रेस इमेज क्यों बोला है। कंप्रेस इमेज क्या होगा, इमेज को कंप्रेस कर लेगा। इमेज का साइज है 2 MB, ठीक है। इमेज का एक साइज होता है 2 MB 3 MB। तो उसको कंप्रेस करके वो कर देगा लगभग मान लो 700-800 केबी में। 700-800 केबी से वो और 300 केबी तक हो सकता है अगर उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया जाए जेपीजी या पीएनजी से वेबपी में। वेबपी जो है वो एक तो साइज में और कम हो जाएगा कंप्रेस बिना किए, कंप्रेस के बाद। और ऊपर से जो वो लोड करता है वेब में जल्दी लोड करने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मेट रहता है वेबपी, इसलिए मैं वेबपी यूज कर रहा हूं यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग वेबपी यूज करेंगे। सो लेट्स सी क्या करता है ये। ऑलराइट गाइस, जो पैरेलली हम लोग जिन चीज़ों पे काम कर रहे थे, आपको पता होगा कि ये जो इमेज जनरेट हुआ है ये मोबाइल फोन वाला क्यों है, ये तो कुछ और होना चाहिए। तो इमेज इज नॉट मैचिंग। सो इसको मैं बोलूंगा
My image is not matching. It's not looking good. Analyze it and analyze it. Either change. यार अब ना वॉइस टाइपिंग ही करता हूँ. My image completely, or pick another image, or manipulate it in such a way that you retain my entire face and my reaction becomes different, because it doesn't make any sense that you are using mobile pointing it. So analyze the image and understand what kind of concept you need to use, because I have certain other images as well where my front face is visible, so you can pick that and make another one. So please take proper decision over here by analyzing the image. सो मैंने ये कर दिया, और मैं इसको रिफाइन भी कर सकता हूँ प्रॉम्प्ट अलग से. आप एक न्यू चैट में जाओ और स्लैश प्रॉम्प्ट बिल्डर करके आप वैसे भी कर सकते हो कि एक प्रॉम्प्ट बिल्ड कर लो और फिर उसके ऊपर काम करो. तो लेट्स एंटर इट. एंड ठीक है, ये वाला अपना हो गया. एक पीपीटी वाला जो हमारा हो रहा है अभी स्टिल वर्किंग है. अब देखो पीपीटी वाले में मैंने इतना ज्यादा काम किया, इसको समझाया, ये सारी चीजें की, तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, एक स्किल भी बना सकता हूँ. तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको स्किल भी बताऊंगा. और हाँ, हमने प्लगइन्स भी बनाए हैं. तो आपको डाउट होगा कि हम लोग प्लगइन इंस्टॉल किए लेकिन प्लगइन का यूज नहीं कर रहे हो और भी प्लगइन्स का, तो कैसे होगा. तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा. एमसीपी सर्वर्स कैसे यूज होंगे. सो देयर अ लॉट टू टेल यू हियर. सो बहुत कुछ है मजेदार आप लोगों के लिए. सो आई विल ऑप्टिमाइज द एग्जिस्टिंग न्यूरोसाइंस ऑलमोस्ट द वर्क स्पेस ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, डिटेल्ड. अब कॉम्पैक्ट करने का समय आ गया. तो देखो कॉम्पैक्ट मैंने क्लिक किया तो कॉम्पैक्ट आ गया, 66% हो चुका था. सो अब ये प्रोसेसिंग में चले गया है. 3002 पीपीटी कॉन्टिन्यूड फ्रॉम टास्क. ठीक है, तो लोकल होस्ट ये वाला है. वीडियो रेपो ये मुझे बोल रहा है इस पे ओपन करो. तो मैं ना ओपन कर लेता हूँ इस पे. इसने बनाया क्या है, इंटरेक्टिव वेब पेज कुछ बनाया होगा. लेट्स गो. ओके, दिस इज डॉक्यूमेंट्री इज एन इंजन. सो दिस इज टू गुड यार. मतलब जो बनाया द डॉक्यूमेंट्री इज एन इंजन, अ विजुअल, एंटर द मेथड, 34 मिनट 70 सेकेंड रन टाइम, और 2.7 सीन रिदम, अटेंशन इज नॉट वन ट्रिक, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ दिस. तो आपको अगर कोई भी चीज समझना है ना, तो आप इस तरीके से प्रेजेंटेबल चीजें बना सकते हो. दिस इज गुड. कि आपने सर्च किया, समराइज करके आपको कुछ भी कॉन्टेक्स्ट लेना है, वो समराइजेशन आपने ले लिया. सिनेमैटिक प्रॉमिस, अ ट्रेलर बिफोर द थीसिस, ओपन लूप प्लस स्टेटस शॉक, द सिनेमैटिक प्रॉमिस, अ फिल्म ओपन्स विद अ डिस्क्लेमर, रैपिड रेड एंड गोल्ड मॉन्टेज, अ मॉडर्न बिलियनियर कंपैरिजन, अ सोर्स पेज. तो आप इसको खुद देख भी सकते हो, और ये मुझे तो पता है कि कैसे है. रैपिड रेड एंड गोल्ड montage, unanswered questions, your promised scale before you are given context, blah blah blah. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है यार. तो इट्स रियली गुड. हुक, रिटेंशन लूप, पे ऑफ, तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है. आर्काइव एआई, एविडेंस, पैटर्न ब्रेक कैसे किया, कैसे करना है, मीम इंटरप्शन, एब्सोल्यूट सिनेमा बेस्ट, पेपर जूम्स एंड हार्ड फ्लैशेस. तो वो सारी चीज़ें ये यूज़ कर रहा है. यहाँ पे डेस्क इन इन्वेस्टिगेशन, क्लोज अप वर्डिक्ट, इंटीमेसी, गुड ड्रामा नीड्स अ विजिबल ऑडिट ट्रेल. तो 7.8 ये रेट कर रहा है इसमें से. ये चीज़ें हैं. सपोर्टेड नीड्स, कैवियट, मिक्स्ड. तो अपना पूरी चीज़ें, मतलब इतना डिटेल रिसर्च अगर इस फॉर्मेट में होना तो मैं पढ़ सकता हूँ. तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडेबल है, ये समझने वाली चीज़ है. वॉच सोर्स, तो सोर्स देख सकते हो, रिसर्च डेस्क, एडिट लैब, स्टोरी मैप, तो सारी चीज़ें हैं. एंड आई रियली फील कि ये काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया है. लेकिन जो डॉक वाला पार्ट है जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो वो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसने बनाया है. सो ये 2 है. क्लोन क्लॉड वीडियो रेपो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था. सो डाउनलोड दी वर्ड फाइल. तो अभी मैं ओपन कर लेता हूँ. लेट्स, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. एक्सपोर्ट टू गूगल डॉक्स अगर मैं करूँगा, सो क्या होगा. होगा नहीं वैसे अभी. तो एक्सपोर्ट टू गूगल डॉक्स. अब देखो गूगल डॉक्स में मुझे एक्सपोर्ट करना है. सो आई गेस मुझे यहाँ पे प्लगइन्स ऐड करना पड़ेगा गूगल डॉक्स का. देखो कनेक्ट ड्राइव अपने आप आ गया. सो कंटिन्यू टू गूगल ड्राइव में जाऊंगा. तो एक बार मैं ऑथराइज कर देता हूँ अपने ईमेल आईडी से. जहाँ पे आपको करना है, मतलब गूगल डॉक्स वगैरह जिस ड्राइव से बना है, तो ड्राइव का एक्सेस लेके, अब देखो स्लाइड्स इसको पुश करना है, गूगल डॉक्स करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ना पुश कर सकता है. मतलब स्लाइड्स वगैरह सारी चीज़ें मैं गूगल में सेव कर सकता हूँ. सो ओपन चैट जीपीटी. ठीक है, लेट्स सी. ओके, लोड हो चुका है.
सो अभी एक्सपोर्ट टू गूगल डॉक्स, लेट्स सी। ओके, तो गूगल डॉक्स में हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। सो नाउ यू कैन सी दिस इज लुकिंग रियली गुड। यहाँ पे व्हाट चेंजेस एंड व्हाट स्टेज स्टेबल, तो सारी चीज़ें ना ऐसे रिपोर्ट के फॉर्मेट में है। और सोर्सेज क्या है, नोट्स क्या है, जेपी मॉर्गन लाइब्रेरी, तो मैंने पूरा रिसर्च कर सकता हूँ कि इसके रिसर्च करने का फॉर्मेट क्या है। सारी चीज़ें मेरे पास पूरा फुल प्रूफ रिसर्च फॉर्मेट में आ चुका है। सो डेट इज हाउ यू कैन मेक योर गूगल डॉक्स एज वेल एज इंटरेक्टिव वेब पेज किसी भी रिसर्च का। अब ये जो चीज़ें हैं इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ये रिसर्च है इसके लिए मैं स्किल बना सकता हूँ। कैन यू क्रिएट अ स्किल फॉर इट? वॉट एवर, एक बार मैं, whatever procedure I have done for achieving this interactive web page, and I want the exact skill to be created for analyzing any YouTube video. This skill is separate from this summarization. This is actual for research purpose. I will use this skill for specifically knowing that how a video is made by utilizing the frame, understanding the transcript, understanding the script. I want you to analyze everything so that I can adapt its research, its editing, its content, however it's doing, and create an interactive web page so that I can actually visualize it and see it properly. So whatever procedure you have adapted for creating this interactive web page, please create a skill out of it. बस मैंने क्या किया, स्किल बनाया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अब आप देखो, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं सीक्वेंस से नहीं चल सकता। सीक्वेंस से जाऊंगा तो आई नो ट्यूटोरियल काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी और आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग काफ़ी ज़्यादा। सो इसीलिए मैंने जो किया है वो क्या किया है, यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज फाइल करना देखा, समराइजेशन वगैरह हम लोग देख सकते हैं, डिसीजन हमने, रिसर्च एनालाइज प्रायोरिटाइज प्लान अभी ये नहीं किया है। डिलीवरेबल्स में हमने बहुत कुछ डिलीवरेबल्स बना लिए हैं, लेकिन अब मेन आता है कि चेंजेस करना। तो चेंजेस भी हमने किए हैं, ठीक है, चेंजेस वगैरह हमने काफ़ी सारी चीज़ें की है, फिक्सेस किए हैं। अब मेक इट रिपीट, अब इस चीज़ को हमें रिपीट करना है कि बार बार चीज़ें रिपीट करें, तो वो भी चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अब वो चीज़ कैसे होगा, स्किल बना के होगा जैसे मैंने लिखा है, या फिर ऑटोमेशन सेट करके होगा। तो ऑटोमेशन सेट करना मैं आगे बताऊंगा, शेड्यूल वगैरह कैसे करना है, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि स्किल्स कैसे बन देंगे। तो स्किल्स बस आपको एंटर करना है और ये स्किल खुद ही बना लेगा, ठीक है। स्किल का फाइल जो भी हमने बोला है उसके हिसाब से स्किल का फाइल बना लेगा। नाउ लेट्स सी क्या होता है। सो यहाँ पे वेब ऑप्टिमाइज्ड मैंने बोला था, जो इसने वेब ऑप्टिमाइज्ड बना दिया होगा। तो अगर अभी मैं ओपन करूं, चैट जीपीटी में ओपन करूंगा तो क्या होगा देखोगे, चैट जीपीटी में यहाँ ओपन हो जाएगा साइड में। तो इस तरीके से मोबाइल फ्रेंडली भी है ये। थोड़ा तो टाइम ले रहा है लेकिन यस, इट्स वर्किंग फाइन। न्यूरो साइंस, यहाँ पे अभी मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, इसने डिप्लॉय कर दिया होगा, ठीक है, डिप्लॉय किया। वेब ऑप्टिमाइज्ड, आई पब्लिश द ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग पब्लिक, मे आई पब्लिश? यस पब्लिश ब्रो, यस पब्लिश इट। इसने पब्लिश नहीं किया, शायद पब्लिश करने देता है, ठीक है। जब तक पब्लिश हो रहा है अगेन स्विच करते हैं, एंड दिस इज लुकिंग गुड। ये एक्चुअली एक और क्रिएट कर रहा है मेरे ख्याल से, एनालाइज इसने किया है तो ठीक लग रहा है जो इसने यूज किया है। फेस देखोगे चेहरा सेम ही लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसने जनरेट कर दिया, दिस इज लुकिंग गुड। बट मेरा जो है वो शोल्डर का विथ वगैरह थोड़ा बढ़ा देता तो ठीक रहता। फेस और बॉडी का रेशियो मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो सकता है। बाकी मैं ऐसे क्यों देख रहा हूँ, ऐसे ये थोड़ा फिक्स कर सकता हूँ। अब इसके ऊपर भी ना मैं चेंजेस करूंगा, बार बार इसको बोलूंगा कि ये चेंजेस करो, ऐसे यूज करो, वैसे यूज करो। मैं पूरा ट्रेन करूंगा ये चैट को, मैं इंटेंशनली पूरा चैट करूंगा। मैं आपको पूरा दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन इंटेंशनली ऊपर से लेके नीचे तक मैं चेंजेस करूंगा, उसको बताऊंगा कि ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं वैसे कर। उसके बाद ये एक्चुअली में समझ जाएगा कि ऐसे करना, और उसके हिसाब से हम लोग एक स्किल बनाएंगे, और स्किल के बाद ये प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाने वाला है हमेशा के लिए। मुझे बार बार चैट करने की जरूरत नहीं है। अब समझ लो हमारा माइंडसेट कैसा हो गया, पहले हम लोग कुछ फिगर आउट कर रहे थे, डाल रहे थे चीजें, लेकिन अब चीजें सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है, ठीक है। सो आई होप इट हेल्प्ड यू कि जहां पे हमने जो चीजें की है अभी बनाने देते हैं, जो अभी हमने इसको बोला है पब्लिश कर रहा है और अपना जो है एक स्किल बना रहा है, तो वो बना के मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे चीजें वर्क करती है। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे हमारा स्किल बन चुका है, और स्किल जो बना है उसका आप देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा नेम भी रीनेम कर दिया, इसने बना दिया। और रीनेम करने के बाद क्रिएटर पीओवी वाईटी वीडियो एनालाइज, तो अगर मुझे करना है कभी भी तो मैं स्लैश लिखूंगा क्रिएटर पीओवी,
तो यहाँ पे एनालाइज यूट्यूब वीडियो करके आ गया, रिवर्स इंजीनियर एंड यूट्यूब वीडियो विजुअली। सो बस इस तरीके से आप कर सकते हो एनालाइज वीडियो यूट्यूब वीडियो। तो ये हमारा आने वाला है, तो क्रिएटर पीओवी में लिख रहा हूँ तो यही आ रहा है। एनालाइज भी लिखूंगा तो यही आना चाहिए, एनालाइज। बहुत सारा आ रहा है एनालाइज करने से। वैसे क्या था, क्रिएटर स्लैश क्रिएटर एनालाइज यूट्यूब, एनालाइज जेड था। एनालाइज डेटा क्वालिटी, ये टेबल्स के लिए है और ये यूट्यूब वीडियो के लिए, विच इज रियली 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 नाइस। तो अब हम लोग कभी भी ये चीज सेम चीजें कर सकते हैं। अब मैंने इतना कुछ बोला, ये चीजें करो वो चीजें करो, मैं बार बार चैट में बैठ के ये तो नहीं कर सकता कि ये कर वो कर। मैं एक बार में बोलूंगा कि ये स्किल रन करो और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीजें एआई इंप्लीमेंट कर देगा। बस बस मुझे यही करना था। तो ठीक है, मेरा ये वाला भी चेक हो जाता है। फिर उसके बाद ये आता है कि पीपीटी में हाई क्वालिटी का जो अपने को बनाना है ऐसा आपको, तो ये पीपीटी के ऊपर भी मैं स्किल बना सकता हूँ। ठीक है, जैसा मैंने बोला था कि इसको इंपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसके ऊपर एक स्किल बन जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर दें इसे। ऑल राइट, लोड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं एक बार। तो अभी आप देख सकते हो काफ़ी फास्ट है। मतलब यहाँ पे अगर इमेजेस वगैरह जब भी आ रहा है, इट्स क्वाइट फास्ट। मतलब यहाँ पे भी देखो इतने तेजी से लोड हो रहा है। तो इमेज लोड क्यों हुआ? क्योंकि मुझे नॉलेज है। मतलब मैं तो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, पर टेक्निकल बन ही गया यार, कॉमर्स वाला बंदा इतना कुछ करते करते। लेकिन इट्स टू गुड। ठीक है, अभी आप देख सकते हो। अब आप प्रेजेंटेशन आराम से बना सकते हो ऐसे वेब फॉर्मेट में, विच इज रियली फास्ट एंड लुकिंग गुड टू मी। मतलब इस तरीके से बनाते हो तो ज़्यादा अच्छा आप बना सकते हो। सो अब इसके लिए भी हम लोग स्किल बना देंगे। नाउ क्रिएट अ स्किल फॉर creating PPT like this always। तो बस अभी मैं इसको बोलूंगा और ये स्किल बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी स्किल बना लेंगे। तो हमने पीपीटी देखा, हमने देखा कैसे वीडियो व्यू करते हैं, कैसे समराइज करके देखते हैं। अगर आपको ये देखना है कि कैसे नॉर्मली समराइज किया जाता है, तो समराइज दिस वीडियो करके मैं एक वीडियो समराइज करके आपको दिखाता हूँ। अब लेट सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ या फिर आप कुछ पढ़ना चाहते हो कॉन्सेप्ट, तो मैं जेनरिक कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलूंगा। मैं जो कॉन्सेप्ट लूंगा मैं इसका लूंगा, जैसे वन शॉट द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा समराइज दिस वीडियो, समराइज दिस वीडियो। तो यहाँ पे मैं फ्रेम ऐसा भी बोल सकता हूँ, डू नॉट टेक फ्रेम्स, जस्ट समराइज इट। बट आपको ना कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए और ज्यादा। मतलब आपको क्या आउटकम चाहिए एक्चुअली में। सो दैट इज वाई मैं भी विस्पर फ्लो का अगेन यूज करता हूं, इन अ फॉर्मेट दैट आई एक्चुअली अंडरस्टैंड I actually understand this concept very well as a student, because I am actually a student and I would like to know that how nationalism works in Europe. I want you to pick few questions for me as well and create something like, means basically make me understand this concept. Provide me summary of it, but after that also provide me how this would be very much beneficial for me, means how to retain it, how to understand it, because I don't have any idea. I'm not able to give you prompt, but help me to understand in the from student point of view. I'm in class 10th and day after tomorrow is my exam and I have to prepare for this chapter. सो अब देखो मैंने जो ये बोला ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ना प्रॉम्प्ट ठीक से नहीं दिया। इसको ना थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बोला जा सकता है फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, refine the above prompt, then work on that refined output। तो मैं इसको ये बोल दूंगा और स्लैश करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट बिल्डर आप देख सकते हो, लेट्स गो। सो इस तरीके से मैं यहाँ पे जाऊंगा समराइज करने के लिए। तो अगर आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैं और कोई नोट्स लेना चाहता हूँ, कुछ क्लास 10th के पेपर्स लेना चाहता हूँ, सो आप ये भी कर सकते हो अगर आपको और कॉन्टेक्स्ट देना है, क्योंकि अब इसके ऊपर थोड़ा सा टेस्ट पेपर हम लोग बनाने वाले हैं। सो अभी हम लोग लेट सपोज सर्च करते हैं क्लास 10th SST मोस्ट
SST क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, ऑफ ऑल ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट जो कुछ साल के रहेंगे तो सारे साल के मैं पेपर ले लूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना मुझे बहुत ऐसा स्क्रॉल करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, क्लास 10th में जाना पड़ेगा और यहाँ से ना डाउनलोड करना पड़ेगा SST का। सो इट्स अ लिटिल बिट हेडेक फॉर मी। सब्जेक्ट नेम असामीज, फ्रेंच, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, उड़ीसा, ये सब क्या है? सोशल साइंस, मैथमेटिक्स बेसिक, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन 2024 क्लास 10th। यार मुझे सब्जेक्ट तो काफ़ी सारे ऐसे दिख रहे हैं जो ये सब्जेक्ट होते भी है, डेटा साइंस, फ्रेंच, जर्मन। तो मैं बोलूँगा कि SST का मुझे चाहिए, तो इससे ना सर्च कर ले। ये तो मैं बाद में करूंगा वैसे, लेकिन अभी क्या करूंगा, मैं यहाँ से डाउनलोड मैन्युअली कर सकता हूँ और फाइल दे सकता हूँ AI को ताकि वो एनालाइज कर ले। लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं AI को ये सारी चीजें दूंगा, उसके जगह अभी मैं URL डालूंगा और लेट्स सी इफ चैट जीपीटी कैन पुल डॉक्यूमेंट डायरेक्टली फ्रॉम हियर टू माई कंप्यूटर और नॉट, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये मैनुअल काम करना। तो इस मैनुअल काम को भी आप AI से कैसे करवा सकते हो, वो चीज हम लोग एक बार देखते हैं। सो आप देख सकते हो इसने खुद ही पूरा प्रॉम्प्ट लिख दिया और प्रॉम्प्ट लिखने के बाद इसने बना दिया है कि क्या क्या चीजें करना है। तो चैप्टर इन वन सेंटेंस, नेशनलिज्म इन यूरोप ग्रीव व्हेन पीपल बिगेन सीइंग देमसेल्व्स एज सिटीजन ऑफ वन नेशन इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से इसने कर लिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है इससे कितने क्वेश्चंस आए लास्ट 10 years में, मैं ये एनालाइज करना चाहता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि गो दिस अबव वेबसाइट or search similar website which full proven give the correct question paper. So I want you to extract 10 years question paper of class 10th CBSE, where from the what is the weightage of this chapter in every 10 years and what is the main question that is repeating again and again. I want that common pattern to be extracted from that PDF. So please download all the PDF from the internet to my computer and arrange it properly in this folder. Okay, so I guess this much should be enough. तो मतलब URL वगैरह मैंने दिया, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, तो आ गया, लेट्स गो। वैसे आप देख सकते हो यार यहाँ पे और क्या क्या किया है मैंने। नाउ क्रिएट अ स्किल फॉर क्रिएटिंग PPT, तो देख सकते हो PPT के लिए भी बिल्ड प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो इसने स्लैश प्रेजेंटेशन, तो इसका तो नाम कुछ और रख सकते हैं, फॉर सर्चिंग एंड नेमिंग, कीप द नेम एज कीप द नेम एज बिल्ड प्रेजेंटेशन वेबसाइट्स। प्रेजेंटेशन वेबसाइट वैसे अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, चार्जिंग में लगाना पड़ेगा। वैसे ये बताओ फोकस है या नहीं आप लोगों का भी, क्योंकि फोकस अब टूट रहा होगा क्योंकि बहुत घंटे आप मेरे साथ बैठ चुके हो, लेकिन एग्जीक्यूट भी करो यार चीजें। ये चीज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि इसी तरीके से आप समझ पाओगे, बिकॉज चीजें ना डॉट कनेक्ट करनी पड़ती है। क्योंकि आप सोचो ना कोई मिस्टीरियस मूवी देख रहे हो, जैसे कि आप डार्क देख रहे हो, कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हो, आपको लग रहा है यार चीजें क्या हो रही है, ये समझ ही नहीं आ रहा, ये पहले ये हो रहा था फिर ये हो रहा था, अचानक से इसकी एंट्री हो गई, पर आखिरी में पता चलता है कि सारी चीजें क्या थी, कनेक्टेड थी, और तब मजा आता है कि समझ आ गया। तो ये वीडियो भी वही मजा आपको देने वाली है अगर आखिरी तक आप बैठ के देखते हो, डेडिकेशन के साथ देखते हो। तो अगर आप डेडिकेशन के साथ देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आई एम दी डेडिकेटेड वन हु इज वॉचिंग। इस टाइम स्टैम्प को कमेंट सेक्शन में डालो, जिससे मुझे पता चलेगा कितने सीरियस लोग हैं, एक्चुअली में काम करना भी है कि नहीं करना। सो अभी आप देख सकते हो वेब पी कंप्रेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सारी चीजें जो मुझे चाहिए। अब मुझे बार बार ये चीजें बतानी नहीं, रिपीट नहीं करनी, तो स्किल बन गया। अब इस स्किल को मैं बार बार यूज कर सकता हूं, जब भी मुझे न्यू बनाना है मैं इसको यूज करूंगा, इतना बड़ा चैट नहीं करूंगा। इट्स दैट सिंपल गाइज, इट्स दैट सिंपल। बाकी तो देखो समरी वगैरह जनरेट हो रहा है, तो समरी तो जनरेट हो गया था कि क्या क्या है। शॉर्ट आंसर की क्या हो सकता है, नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन नेशन एंड सपोर्टिंग इट्स सेल्फ रूल। तो इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल यार, मतलब मस्त पढ़ने के लिए पढ़ाई आपको कर दी है तो कितना बढ़िया हो गया। यूट्यूब वीडियो लो, उसमें से ऐसे ऐसी चीजें डाल लो, पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखना है तो देख के समझ भी लो,
बाकी इट्स क्वाइट इजी कि पूरा वीडियो डाल के कर लो, आप अपना पूरा पीडीएफ डाल सकते हो, ई बुक डाल सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो। सो अभी ये लोड कर रहा है टूल्स को। इसने कैलेंडर टूल को क्यों लोड किया मुझे पता नहीं। रीड इंडेक्स, डोंट नो व्हाई। सो ऑलराइट गाइस, एआई ने काफी काबिल तारीफ काम किया यहाँ पे। 16 मिनट तक रन हुआ, ठीक है। 16 मिनट तक इसने क्या किया, ठीक है ठीक है। इसने कमांड वगैरह रन किया अपने आप ही, देख सकते हो जो भी कमांड रन किया, पाइथन वाइथन का कमांड रन किया, और इसने पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा खुद ही जिससे ये सारी चीज़ें हो पाए। और वो प्रोग्राम लिखने के बाद इसने एनालाइज कर लिया। तो सोचो कितनी बढ़िया चीज़ है। और इसका भी हम लोग स्किल बना सकते हैं। सोचो, ये मुझे पसंद आया, मैंने इसका स्किल बना दिया, और वो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ। कोई भी चैप्टर का मुझे निकालना है तो वेटेज कितना है, पहले अप्रॉक्स चैप्टर का मार्क्स कितना आया, 2016 में 5, फिर 5, फिर 5, 2019 में 1 मार्क्स, तो हमेशा इससे ज़्यादा ही आता है। 2021 नॉट कंपेरेबल, स्पेशल टर्म्स वाइज एग्जाम, जीरो इन रिप्रेजेंटेटिव टर्म वाइज पेपर। तो भाई इसमें तो लॉकडाउन वाला सिस्टम था। और 2021-22 में आई गेस, 2021-22 में था यार, 20 में था, 2020 में था। हम्म बट लेकिन उसका पेपर तो 21 ऐसा गिना होगा। दिस मार्क्स वेरी बिटवीन सेट्स, सो ट्रीट देम एज अ पैटर्न, नॉट अ गारंटीड फिक्स परसेंटेज, ठीक है। लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है ना वो ये है। इनसे रिलेटेड अगर मैंने तैयारी कर ली तो ज़्यादा चांसेस है कि मैं पास हो जाऊँ। तो सोचो एआई इस तरीके से एनालाइज कर सकता है। और द ऑफिशियल सीबीएसई आर्काइव वाज यूज्ड फॉर रीसेंट पेपर्स, वाइल ओल्डर पेपर्स वर सप्लीमेंटेड फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से लिया इसने बता दिया मुझे। और इसने सीएसवी पूरा बनाया है, चैप्टर वेटेज सीएसवी। तो अगर मैं जाऊँ इसको ओपन कर लेते एक बार, स्प्रेडशीट इसका जो इसने बनाया है। तो स्प्रेडशीट ये है, ईयर वाइज इसने दिया है, क्वेश्चन पैटर्न है, मार्क्स है, ठीक है। रेगुलर एनुअल पेपर, blah blah blah, 5 marks, Balkan conditions after 1871, नेपोलियन, ठीक है, वियना, कंजर्वेटिज्म, क्रोनोलॉजी। बाकी तो एक क्रोनोलॉजी पूछा गया है, 5 मार्क्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन या ग्रीक, 2024-25 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे पूछते हैं, सो प्रिपेयर अ question paper for me to solve, then I will provide you the answer. So मैं बोलता हूँ, also you have information of other topics, right? So can you help me to build a complete testing system from chapter 1 for the preparation? मैं बोलता हूँ कि वो मुझे प्रिपरेशन करना है, ऑल्दो मैंने काफ़ी वेग प्रॉम्प्ट दिया है, बहुत 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 हद से ज़्यादा बेकार प्रॉम्प्ट दिया है यार मैंने। कुछ खास है ही नहीं। और रिफाइन कर लेना था या फिर वॉइस से बोल लेना था। टेक्स्ट में थोड़ा आलस आता है वैसे, मेरा बताऊं मतलब विस्पर फ्लो में अगर आप करते हो तो आई गेस 240 वर्ड पर मिनट है विस्पर फ्लो में। और अगर मैं टाइप करता हूँ, मेरा टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट है, लेकिन सोचना भी पड़ता है तो उस कारण थोड़ा सा स्लो भी हो जाता है। इट्स 100 वर्ड पर मिनट, लेकिन तब भी विस्पर फ्लो ज़्यादा ही फास्ट लगता है मुझे। Designing detailed, yes, we can build a complete preparation and testing system for class 10 history chapter, the rise of nationalism in Europe. I also have the access to other social science topic represented in the collected CBSE. वैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पूरा सिस्टम होना चाहिए हमारे पास। इतनी सारी चीज़ें स्टोर्ड है, तो यहाँ पे क्लास 10 सीबीएसई आप देख सकते हो, अलग फोल्डर इसने बनाया है। हर बार डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर बना रहा है, agents.md इसके चलते। सो क्लास 10th एनालिसिस चैप्टर वेटेज मार्क्स, ठीक है। तो इसने ये बनाया है, ये वेटेज है, रेकरिंग पैटर्न्स, क्या क्या रेकरिंग पैटर्न्स है, ठीक है। ये तो एनालिसिस है यार, पर लेकिन पेपर कहाँ है। क्वेश्चन, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, व्हाट अबाउट अदर चैप्टर्स, प्रोवाइड मी। अब इसमें मैं क्या बोलने वाला हूँ ना, आई एम गिविंग दिस एग्जाम third time and I have failed 2 times earlier also. I have failed previous year and now this year I have failed in my pre-boards. So I actually want you to help me to prepare for the passing marks. How I can prepare for the passing marks? Search the web, understand all the question papers, what is the pattern, and provide me full proven way to achieve 50 marks at least.
50 marks or less, but it should be at least 30% more than the passing marks, so that actually if something goes wrong, then I would be able to achieve that. So please design some system, some guidance for a person who actually gets failed, because I do not like studying this subject. It is very tricky to me. So please help me to figure it out. तो बस मैंने क्या किया, मैंने अपना प्रॉब्लम बताया, कॉन्टेक्स्ट बताया। अब उसके हिसाब से ये चीज़ें काम करनी चालू कर देगी। तो अभी मैं इसको बोलूँगा पूरा सिस्टम बनाओ, अब इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर बनाओ, ये चीज़ें बनाओ, तो एक प्रेजेंटेबल मैं एक वेबसाइट भी बना सकता हूँ, इंटरैक्टिव वेबसाइट, जिसमें मैं टेस्ट दे सकता हूँ, नंबर लगा सकता हूँ, तो वो भी मैं अभी दिखाऊँगा आपको, कैसे सारी चीज़ें करनी है। ओके गाइस, कोडेक्स थोड़ा एनकरेज कर रहा है भाई, 2 बार फेल हुए इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मेथड वाज नॉट रॉन्ग, वी विल यूज अ मार्क्स फर्स्ट सिस्टम, नॉट ट्राई मेमोराइज द होल टेक्स्ट बुक, 80 रिटन मार्क्स, 20 इंटरनल रहेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, योर सेफेस्ट टारगेट हिस्ट्री 10, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तो सबका मिला के होगा। चैप्टर्स यू नीड टू प्रिपेयर, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ये चैप्टर का मुझे दे दिया, तो इस तरीके से यार देखो ये हेल्प कर देता है। और इंटरेक्टिव एक क्वेश्चन वाला भी आप बना सकते हो। नाउ व्हाट आई विल डू, अगेन आई विल ओपन विस्पर फ्लो, हेल्प मी टू बिल्ड अ complete website. Actually it would be a web application, and from here I would be able to give the test live. So whatever I will do, I will write down everything, and after writing everything on my notepad, I will take photo and upload it there, and after all upload and save button, it will save automatically, and I will again come to this chat, and then you will analyze all my questions answers. So you have to map it properly, image and questions, you have to map it, and also a timer should be there, in which time frame, how much time each question take. If I have uploaded any image, so consider it as a time frame that I am uploading it. So we have to evaluate it properly, so that you can uh, help me personally, and please make it super professional, because I'm a person who is suffering from ADHD, so it's really tough to focus. So I want you to create question paper in such a way that it feels that okay, I want to give test paper, it's clearly understandable to me, and timer and all, everything look, everything should look aesthetically pleasant. So that kind of thing I want you to make, and uh, generate at least 5 question paper randomly arranged from this research. Please make sure that whatever you are including has much more chance to help me score better marks, because you have to include as much as questions which are repeatable and high chances that it will come in this examination also. Okay, so I guess अभी अच्छे तरीके से वर्क करना चाहिए। ओके, सो आई नीड टू रिट्रीव इट फ्रॉम हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। ठीक है, सो आई गेस इट्स ऑल ओके, लेट्स गो एंड क्रिएट दिस सिस्टम। अब देखो जो ये सिस्टम बना रहा हूँ, ये अगेन स्किल वगैरह आप वो सारी चीज़ें कर लोगे। अब देखो यार चीज़ें कनेक्ट होना चालू हो जा रही है, हम लोग इसको रिपीटेबल बना रहे हैं, और भी रिपीटेबल हम लोग बना सकते हैं सिस्टम। सो इट विल एक्चुअली make this. I will build a focus CBSE social science test lab web app, calm test interface। ठीक है, so let it cook। नाउ एक क्विक अपडेट है कि यहाँ पे जैसे ये मेरे दिखा रहा है ना, ये आपको भी दिखाएगा, बट आपको कुछ परमिशन के लिए पूछेगा। सो परमिशन आपको दे देना है। ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है, स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली ले लेता है, तो इसलिए ना ये सर्टेन परमिशन मांगता है। तो अगर आप सेटिंग्स में जाते हो, तो मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको बोलेगा अलाउ करने। सो मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा, मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार मैं सर्च करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक्सेसिबिलिटी करके रहता है, जहाँ पे क्लॉड ने भी ले रखा है और कोडेक्स ने भी ले रखा है कंप्यूटर यूज का। तो इस तरीके से ना टॉगल वगैरह करके ये खुद ही कर लेता है, और डायनेमिकली खुद ही सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाता है। तो अपना कंट्रोल ये ले सकता है, और कंप्यूटर भी ये यूज कर सकता है। सो यू कैन सी कि ये कैसे ये चीज़ें परफॉर्म कर रहा है। अभी तक पूरा बना नहीं है, लेकिन ये अभी बना रहा है, और साथ के साथ इसे टेस्ट भी कर रहा है इंटरेक्ट करके कि चीज़ें ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही, विच आई रियली लाइक। कोडेक्स में ये सारी चीज़ें होती है, सेम चीज़ आपका क्लॉड में भी होता है, लेकिन यहाँ पे भी होता है। सो दैट इज वाई इट्स वर्थ इट। सो ओपन टेस्ट लैब फोल्डर, रीड दी सेटअप गाइड, लॉन्च ऐप।
ठीक है, लॉन्च ऐप पे एक बार क्लिक करेंगे हम। लॉन्च ऐप में जाऊंगा तो यहाँ पे आ चुका है लोकल होस्ट। कॉपी कर दे इसे, पेस्ट एंड लेट्स गो गाइस। ओके, तो आ गया प्रैक्टिस अंटिल द पेपर फील्स फैमिलियर। दिस यूआई इज ऑल्सो लुकिंग गुड। ठीक है, स्टार्ट न्यू टेस्ट। सो क्वेश्चन पेपर 1 2 3 4, कौन सा क्वेश्चन पेपर देना है? ठीक है, तो यहाँ पे रेडी। वैसे चालू हो गया क्या टाइमर? स्टार्ट करते साथ स्टार्ट न्यू टेस्ट। कोर रिपीटर्स, मार्क्स बिल्डर, कॉन्सेप्ट स्विच, मैप प्लस एनालिसिस। तो मुझे ना डिफरेंट डिफरेंट इसने दिया है। फोकस पेपर 4 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है फोकस पेपर। ठीक है, तो ओपन पेपर अगर मैं करूँ तो ये उस तरीके का पेपर है। ठीक है, तो मेरे पास जितने भी आवर्स है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एड अ क्विक नोट अबाउट यू, वॉट यू रोट। ठीक है, फिर चूज एन इमेज, एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर इफेक्ट रिलीजियस डिबेट एंड पब्लिक ओपिनियन। मैं यहाँ पे आंसर लिख सकता हूँ या फिर यहाँ पे कर सकता हूँ, तो इट्स अबाउट मी कि टाइप करना है या फिर चूज एन इमेज। तो चूज इमेज करके मैं इमेज अपलोड कर दूंगा। सो दिस इज लुकिंग गुड। मार्क्स फॉर रिव्यू। ठीक है, ड्राफ्ट ऑटो सेव, सेव आंसर, स्टॉप टाइमर। तो टाइमर स्टॉप हो जाएगा क्या? नहीं, वैसे चेंजेस मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ चेंजेस मुझे करने चाहिए। जैसे कि टाइमर अपने आप चलते जा रहा है, इसको स्टॉप कर सकता हूँ जब मैं पेपर सबमिट कर रहा हूँ, फोटो खींच के डाल रहा हूँ तो मुझे टाइम लग जाएगा उसमें। लेकिन वहां पे तो मेरा डायरेक्ट मैं स्विच कर लूंगा। सो दैट थिंग आई कैन गिव। तो ऐसे आप फंक्शनैलिटी डाल सकते हो काफी सारे, फिर रिव्यू करने के लिए आप एआई को बोलोगे रिव्यू करने। तो उस तरीके से आप कर सकते हो। दिस इज लुकिंग रियली गुड। तो इस तरीके से आप डैशबोर्ड बना सकते हो, टेस्ट पेपर वगैरह जो भी आपको करना है। ओके, सो नेक्स्ट यूज केस में बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज केस देखो यार, हमारा बहुत बढ़िया होने वाला है, जहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा एक्सपेंस ट्रैक करने वाले हैं। डेली में चाहता हूँ कि हर दिन मुझे एक्सपेंस ट्रैक हो और अपने आप ऑटोमेशन बन के आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग दो चीजों का यूज करने वाले हैं। एक प्लगइन्स का यूज करने वाले हैं जिसमें हम लोग मेल वाले प्लगइन का यूज करेंगे। सो मेल देख लेते हैं कनेक्टेड है कि नहीं है। तो मेल में हमारा जीमेल इंस्टॉल नहीं है, तो जीमेल हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जीमेल में कनेक्ट कर लूंगा चैट जीपीटी से। और थोड़ी ही देर बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि खुद का कैसे आप कनेक्टर इसमें ऐड कर सकते हो। सो दैट विल मेक मच मोर सेंस टू यू। और हाँ, ये वाला जो है ये आप इंटरनेट में जैसा भी लोकल है, इसको आप ऑनलाइन भी पुश कर सकते हो इफ यू वांट। कंटिन्यू पे जाते हैं। ओके, लेट्स एक्सेप्ट इट। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हर दिन ना एक्सपेंस ट्रैक करूंगा। मैं ना कुछ और नहीं दिखाना चाहता क्योंकि मेरे मेल में ना बहुत सारी चीज़ें आती है। सो मैं आपको सिर्फ एक्सपेंस दिखाऊंगा। मेरा रीज़न वही है, बहुत बार मैंने बताया भी हुआ है अपने बाकी वीडियोस में भी। सेम मैं इस पे भी बताना चाहूँगा। बाकी और कोलैबोरेशन वगैरह बहुत सारी मेल आते हैं और मैं वो नहीं चाहता कि रिवील हो जाए, तो अदरवाइज वीडियो में फिर एडिटिंग ज़्यादा लग जाएगी। यस, सो मेल हमारा भी हो चुका है। सो हियर वी सी। ठीक है, एक न्यू चैट हम लोग लेते हैं, न्यू टास्क। और यहाँ पे you have a Gmail tool with you, so use the Gmail and fetch all the expenses and income I have received and smartly understand from which bank it is coming. Do not reveal anything sensitive information in front of you. So I want you to actually plan it out completely, that what approach should I take, search from the web, that what should we do, use Gmail for analyzing that how you are receiving the data, and you have to optimize it accordingly. And after that we will also schedule the task. We have scheduled options, so we will schedule it every morning at 9 a.m. before. So I want that 24 hours period where we last fetched. From that time to that time, we want to fetch everything. For the first time, you will fetch every data of 1 year at least, and we will have the option to select date range. For this date range, how much we have received for this date range. So I can do select custom date range. We can also work around month, quarter, year. So give various filters for it. So I want you to actually plan it out completely. I do not have much idea about it, so you need to plan it out and create a concrete plan for monitoring our expenses and income, and also provide AI insights to that. What is today's insight, what is monthly insight, what is quarterly insight. So you will having various insight. So according to that, you have to provide some sort of insight every day and every month. So not every day, provide at least the analysis of 1 year, 1 month, and yes, that's it. That
should be visible, and also try to use some proper graph. And also I want a beautiful UI that looks very premium, that always I feel that okay, I want to open this website, use gradients and all. I don't have much more idea, but you have to act as a developer who is having more than 20 plus years of experience. Plus you are also a UI UX designer. You have also spent several years into UI UX industry, and you know the exact things that is working right now to build this out. So even I guess this is enough. You can do and schedule it. The automation should run every morning at 9 a.m. ठीक है, तो मैंने क्या बोला अभी, जो भी मैंने बोला उससे आपको समझ आ गया होगा कि मुझे जीमेल वाला यूज करना है। तो प्लस में जाके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू सेलेक्ट जीमेल। जीमेल तो जीमेल समराइज थ्रेड्स एंड ड्राफ्ट्स, तो यहाँ पे स्किल है, तो वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं है, खुद ही फेच कर लेगा जीमेल का। सो प्लस में जाते हैं, प्लगइन्स वगैरह ठीक है। प्लगइन्स मेन प्लगइन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है वो, ऑल राइट। अटैच गोल, तो यहाँ पे ना प्लान मोड का आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको सबसे पहले प्लान मोड को ऑन कर लेना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, प्लानिंग करेंगे। सो वी आर एक्चुअली प्लानिंग इट। और अगर आपको मान लो कोई रेफरेंस देना, अगर आप कुछ चीज बनाना चाहते हो, अभी थोड़ा सा वाइब कोडिंग की तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं कि और अच्छे तरीके से आप कैसे डेवलप कर सकते हो। सो यू कैन यूज ड्रिबल फाइनेंस डैशबोर्ड यूआई प्रीमियम, ऐसा करके कुछ मैं लिख दूंगा। तो ड्रिबल एक वेबसाइट है जहां पे आपको प्रीमियम यूआई थीम्स मिल जाएंगे। सो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं फ्रॉम प्री फॉर प्रीमियम डिजाइन थीम्स। सो दिस इज लुकिंग गुड। ये वाइट वाला मुझे ठीक लग रहा है, वाइट वाला रख लेते हैं ये। कॉपी इमेज, और यहाँ पे मैं बोलूँगा यूज द अटैच्ड अबव। तो इमेज ना मैंने अटैच कर दिया, मैंने तो कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो इफ यू वांट, पर लेकिन मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, वो इजी पड़ता है ज़्यादातर rather than स्क्रीनशॉट और डाउनलोड करना। यूज द अटैच्ड इमेज अबव एज यूआई रेफरेंस, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा ना, अब ये प्लान करेगा, ये ना एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मैं इसको एंटर करूंगा, इट विल प्लान एंटायर थिंग, इट विल सर्च वेब, इट विल यूज इट्स ओन ब्रेन, नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग द रियल आउटपुट बट टू एक्चुअली प्लान इट आउट कि क्या चीजें इसको चाहिए, ठीक है। तो पूरी चीजें ये प्लान कर लेगा। अब इसका मोटिव ये नहीं है कि मुझे एक्चुअली में बिल्ड करना है, ये पहले मोटिव रखेगा कि मुझे कैसे एक बेस्ट ये साइट बना सकता हूं जिससे ये पॉसिबल हो पाए। तो ये ना पूरा ऑटोमेशन रन होगा, पूरा डैशबोर्ड बनेगा। तो वी आर नॉट एक्चुअली बिल्डिंग अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ थिंग, बट यस देन ऑल्सो काफी अच्छा कुछ बना रहे हैं हम लोग। The Workspace is not an existing finance app. It contains unrelated study material presentation file. So I will keep the implementation plan separate. तो देखो separate रख लेगा। अब देखो ये Gmail tool का यूज कर रहा है, so it can actually tell anything about you with this email only। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये और ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और यूज़ केस देखेंगे हम लोग, कैसे डेटा एनालिसिस वो सारी चीज़ें होती है। तो वो हम लोग देखते जाएंगे, क्योंकि अभी फाउंडेशन हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, कैसे ऑटोमेशन हो रहा है, कैसे सारी चीज़ें वर्क कर रही है। क्योंकि बेसिक चीज़ें मैं बता सकता था कि ऐसे जीमेल भेज सकते हो, ऐसे आप रिट्रीव कर सकते हो, लेकिन वो यार बहुत सारे ट्यूटोरियल में बनाया, इसलिए मैंने थोड़ा अलग लेवल से स्टार्ट किया है ये वाला वीडियो, ठीक है। तो इसको फेच करने देते हैं पूरा पहले। नाउ देखो प्लानिंग मोड में क्या होता है ना, ये आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछता है। पूछ रहा है वेयर शुड द फाइनेंस मॉनिटर रन सो द 9 AM वर्क जॉब्स इवन व्हेन द कंप्यूटर इज ऑफ। सो प्राइवेट होस्टेड में रन होना चाहिए, लोकल ऑनली में होना चाहिए, या फिर गूगल नेटिव वर्क फ्लो। सो यार देखो हम लोग इसको लोकल पे ही रखेंगे, कीप्स डेटा ऑन योर मैक बट 9 AM ऑटोमेशन ओनली वर्क्स। एक बार होवर करोगे ना आप तो आपको पता चल जाएगा इस पे। और लोकल एजेंट इज रनिंग, तो हमारा मैक जो है ना वो ऑन रहना चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है। प्राइवेट होस्टेड ऐप, एनक्रिप्टेड सर्वर साइड, होस्टेड डेली शेड्यूलर एक्सेसिबल फ्रॉम ब्राउजर, ठीक है। हम लोग लोकल ओनली रखेंगे, ठीक है, लोकल ओनली फॉर दी 1 year फर्स्ट सिंक फ्यूचर विच जीमेल स्कोप would classifier all mail safe exclusions, search all mail except trash spam inbox lower noise exposure, ठीक है। इनबॉक्स का करेंगे ओनली। What should I store after extraction or so sensitive email? Facts plus store normalized transaction facts, mask source labels configured and short related excerpts, discard raw bodies after parsing. Keep encrypted email for reprocessing and audit.
Keep encrypted source emails for processing and audit with stricter security and deletion controls. ठीक है, मुझे ऊपर वाला ठीक लग रहा है. I guess we can go ahead with this. Alright guys, so it's here. So यहाँ पे इसने प्लान बना दिया है. सो प्लान जो इसने बनाया, प्राइवेट जीमेल फाइनेंस मॉनिटर, ब्ला ब्ला ब्ला. ओके. और यहाँ पे ना वैसे थोड़ा सा मुझे चेंजेस करना है इम्प्लीमेंटेशन प्लान में. मैं चाहता हूँ कि ये साइट में पब्लिश कर दे. ऑल्सो पब्लिश दिस साइट. सो ठीक है, सारी चीज़ें जीमेल पुश नोटिफिकेशन ऑप्शनल दिस प्लान. ठीक है. और मैं इसको बोलता हूँ पुश दिस टू चैट जीपीटी sites as well so that I can access it from anywhere my laptop will be on. ठीक है. तो ये मैं चेंजेस कर रहा हूँ कुछ कि ऑटोमेटिक लैपटॉप ऑन तो रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ वो लिंक में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए क्योंकि मैं वो लिंक यूज करूंगा. तो आई एम एडिंग साइट्स टू द प्लान बिकॉज यू वांट द डैशबोर्ड रीचेबल फ्रॉम एनीवेयर. तो इस तरीके से आप देख रहे हो कितने सारे कॉन्सेप्ट को हमने एक साथ मर्ज कर दिया. अब जो ये जीमेल है ये ऑटोमेटिकली इसका फेच कर ले रहा है और मुझे एक्सपेंसेस अभी दिखा देगा, तो डैशबोर्ड बन जाए. सो कनेक्टर से जो भी इसने फेच किया है वो चीज़ें ये एग्जीक्यूट कर देगा. ओके, तो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है अगेन, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा लैपटॉप जो है वो ऑटोमेटिकली पुश कर दे होस्टेड एपीआई में. तो जब भी ये 9 AM में रन होगा तो ये ऑटोमेटिकली पुश कर देगा ताकि वो साइट में लाइव अपडेट हो जाए. तो देखो कितने बढ़िया तरीके से मैं इन चीज़ों को ऑटोमेट कर दूंगा तो कंप्यूटर अपने आप यूज होगा, चेक होगा. बट मैं इससे कुछ भी कर सकता हूँ. मतलब अगर मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा मेरा वीडियो जो है वो ये वाला रिकॉर्ड हो रहा है. अब ये जो वीडियो है जो रिकॉर्ड हुआ है मेरा एक्सपोर्ट हो गया. अब मैं एक फोल्डर बना दूंगा तो एक फोल्डर को हर घंटे वॉच करना है. मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, अगर ये फोल्डर हुआ तो इसको यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली पब्लिश कर दो, इसका एसईओ कर दो, इसमें सारी चीजें ऑप्टिमाइज कर लो, टाइम स्टैम्प बना दो. तो इस तरीके का ऑटोमेशन भी मैं सेट कर सकता हूँ. सोचो, काफी अमेजिंग है जब आप लोकल लेवल पे ये सारी चीजें कर लेते हो. सो इट्स क्वाइट अमेजिंग. सो रिवाइज प्लान हमारे पास आ चुका है. अब रिवाइज प्लान को हम लोग यस इंप्लीमेंट दिस प्लान पे क्लिक करते हैं एंड वेट करते हैं इंप्लीमेंट होने का. सो ऑलराइट गाइस, इसने बना दिया है और अभी तो प्राइवेटली है अपना. तो एक बार ओपन करके देख लेते हैं गूगल क्रोम पे. होप सो सही बनाऊं. एस्टर फाइनेंस मॉनिटर, ओके. ठीक है, ग्रेडियंट सा इफेक्ट है, कुछ मीनिंगलेस सा है ये थोड़ा सा ना. ये ठीक नहीं लग रहा अलाइनमेंट वगैरह. बाकी तो ब्लू टोकाई कॉफ़ी मंथली सैलरी 420 रुपये. मैंने ब्लू टोकाई से कब कॉफ़ी पी. जेप्टो SDFC 1240. ठीक है, 1,18,000 मंथली सैलरी. तो ये मंथली सैलरी 1,18,000 मंथली सैलरी. सैलरी मुझे कहाँ से आ गई. netflix.com 649. ये इसने चार्जेस कुछ गलत लिखा है, रीसेंट ट्रांसफर. आई डोंट नो क्या है, मुझे ये चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी. लेकिन यस, इट्स हियर लास्ट 12 months. दिस मंथ द डेटा इज नॉट रिलायबल एक्चुअली. ट्रांजेक्शन्स अगर मैं देखूँ तो आई गेस ये डमी है. एक बार रन होगा तभी पता चलेगा. स्पेंडिंग इज क्वाइट टुडे. SDFC, ICICI, एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक में कहा जाए 18% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस. आई गेस ICICI से निकाला होगा मंथली, बट अमाउंट इज नॉट करेक्ट. सो मैं बोलता हूँ यहाँ पे. तो इवन मैं क्या करूँगा ना, इसको अभी क्या करूँ, देखो अब सबसे अच्छा तरीका ये है कि अभी मैं कुछ आपको एडवांस चीज़ें बताता हूँ इसके. आप यहाँ पे क्या करो, इसको शेयर करके ना यहाँ पे ओपन कर लो. सॉरी, ओपन इन चैट जीपीटी. तो यहाँ साइड में ओपन हो जाएगा. इवन यहाँ प्लस पे भी क्लिक करके यहाँ पे कोई भी फाइल साइड में टास्क ओपन कर सकते हो, ब्राउजर ओपन कर सकते हो. आपको ब्राउजर करना है, कुछ भी URL टाइप कर लो, यूट्यूब टाइप कर लो. ठीक है, यूट्यूब. तो ये यूट्यूब पे भी जा सकता है. इफ़ यू वांट कि यूट्यूब पे जाए, आप यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह एक बना दो जीमेल का या फिर जो भी है, तो यहाँ से ये वीडियो वगैरह कुछ भी सर्च कर सकता है. तो यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ ऑलरेडी मैं. ठीक है, आई एम लॉग्ड इन. ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं. सो लेट्स गो विथ कंटिन्यू विथ चैट जीपीटी. तो मैं अपना ईमेल आईडी जो लॉगिन है उसी से ही लॉगिन कर लेता हूँ. कंटिन्यू करते हैं. सो यहाँ पे ना मैं एलिमेंट वगैरह सेलेक्ट कर सकता हूँ. लेट सपोज मैं इस पर क्लिक किया, ठीक है, एनोटेटिंग. तो यहाँ पे एनोटेटिंग में जाके मैं एनोटेट कर सकता हूँ कि क्या है ये चीज़ें. जैसे ये वाला डेटा जो है ना मुझे रिलायबल नहीं लग रहा है. डेटा इज नॉट अपडेटेड. fetch everything correctly. All data
are wrong. Even I do not have Netflix subscription. Fix all the issues and make it reliable. ठीक है, रिलायबल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कलर वलर का भी ऑप्शन है कि आप कलर वलर यहीं से चेंज कर लो, लेकिन इतना एडवांस हो जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुद ही बोलोगे कर लेगा। ठीक है, तो चेक पे जाते हैं। वैसे यहाँ पे सिंक नाउ का बटन दिया हुआ है यार, अगर सिंक नाउ पे जाऊँ तो क्या होगा? गोल्स विन स्विस हॉलीडे, मैकबुक फंड 42,000 रुपीज़, इमरजेंसी फंड। तो इन वर्सेस आउट, डेटा तो डमी है, जो भी बोलो। ठीक है। और ओके यार, ये हो गया क्या अपडेट? थोड़ी देर के लिए तो दिखा था कुछ 70,000 नेट कैश फ्लो। कोई ना, वेट करते हैं। ऑल दो यहाँ पे मैंने एनोटेशन ऐड किया है, और भी मुझे इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, सो यहाँ पे मैं और इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। Even I'm able to see the transaction is not okay. Even I'm sharing you this screenshot. You can check the screenshot that I have attached. And apart from that, nothing is looking reliable like Access. I do not have my account in Access Bank. Also, it could be that it is forwarded, so please do not include the forwarded one. So please take care of it, because Axis Bank I have, but my business account is in Axis, so only include HDFC and ICICI and map it correctly, okay, and categorize it as well. And also in transaction history, you can see that this is also not reliable. Whatever logo you are able to see, that Blue Tokai monthly salary, I have never went to Blue Tokai. Recent transfer, it is showing minus 32,000 housing. Blue Tokai coffee. Uh, the actual text that is appearing under it, it's not looking good. I can even give you another screenshot or point. Check this one. So I have add multiple annotation as well so that you can understand. ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। वैसे आप यहाँ पे ऐसे लोगे ना, टेक अ स्क्रीनशॉट, तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है वो अटैच हो जाएगा यहाँ पे। यू इवन कैन टेक स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। लेकिन ठीक है, यहाँ पे सेंड करते हैं ऐसे। तो मैंने जो भी लिखा है यहाँ पे पूरे के पूरे रेफरेंसेस है, स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हो अटैच्ड हो गया है। मैंने डाला है यहाँ पे एनोटेशन, तो यहाँ पे पूरा ऐसा मार्क हो गया ब्लू में। यहाँ पे भी ब्लू में मार्क है एनोटेशन पूरा। तो इस तरीके से एनोटेशन, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें, इंस्ट्रक्शन बहुत प्रिसाइजली चली जाती है। और याद रखना, ऐप शॉर्ट मैंने आपको बताया था, शॉर्टकट क्या है, इससे पूरी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आ जाता है, विच इज़ रियली अ नाइस फीचर। यहाँ प्लस में जाओगे आप, इवन आप क्या कर सकते हो, अटैच सिस्टम सेटिंग्स। तो सिस्टम सेटिंग्स ऐसे अटैच हो गया, तो आपने क्या ओपन कर रखा है साइड में, तो वो भी आप ऐसे अटैच कर सकते हो। अदरवाइज जहाँ पे हो आप वहाँ से अटैच कर सकते हो। सो इट इज़ रियली यूजफुल। सो ठीक है, इसे काम करने देते हैं। और ये एक्चुअली में इंटरेक्ट कर सकता है, यूज़ कर सकता है, वो भी चीज़ है कि इंटरेक्ट करके यूज़ करें। तो वो भी मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिकली इंटरेक्ट कर लेता है। और एक न्यू टास्क लेते हैं, ये जब तक कर रहा है तब तक एक न्यू टास्क हम लोग परफॉर्म करेंगे, विच इज़ लाइक कंप्यूटर यूज। प्लगइन्स में जाएंगे, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, लाइक खुद का भी आप एक कस्टम प्लगइन कैसे सेट कर सकते हो। तो कस्टम प्लगइन मतलब हम लोग एमसीपी सर्वर ही सेट करेंगे, ऐसा अलग से कोई प्लगइन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो एमसीपी सर्वर खुद का कैसे आप लगाओगे जिससे कोई और सर्विस को आप कनेक्ट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर एमसीपी सर्वर है तो उससे कुछ भी कनेक्ट हो सकता है। सो लाइक वी हैव कंप्यूटर यूज, क्रोम, प्रेजेंटेशन, गिटहब, ओके ओके, वी डू नॉट नीड दिस। और डेटा एनालिटिक्स वगैरह अभी इतना कुछ नहीं देखेंगे हम लोग। सो लेट मी डू वन थिंग, जैसे गामा मैंने यूज़ किया था ना, गामा मैं यूज़ करके बता सकता हूँ आपको कि गामा जैसे मैंने किया था, यूज़ गामा टू क्रिएट। अभी तो सबसे पहले लोअर एंड वाला कोई मॉडल लेते हैं, 5.5 वाला। यूज़ गामा टू क्रिएट पीपीटी ऑन
अभी क्या आ रहा है, कोई डे आ रहा है क्या? इंडिपेंडेंस, गलत स्पेलिंग, इंडिपेंडेंस डे की स्पेलिंग गलत। इंडिपेंडेंस, क्या स्पेलिंग थी यार? मैं इंडिपेंडेंस डे की स्पेलिंग क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ? सही है क्या? इंडिपेंडेंस डे सही लिखा है मैंने, इट्स करेक्ट, इंडिपेंडेंस डे। कभी कभी ऐसा लगता है यार, मतलब स्पेलिंग सही लिख के भी कि गलत लग रहा है, कुछ तो गलत लग रहा है। यूज गामा टू क्रिएट पीपीटी ऑन इंडिपेंडेंस डे, as well as make it little environment friendly, make something like it's Indian, you can use visual and more, but use gamma for it, use gamma and create ppt over there। तो यहाँ पे हम लोग गामा यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट भी कर सकते हैं प्लस में जाके, इफ वी वांट वी कैन सेलेक्ट, कहाँ गया गामा, गामा ये रहा गामा। ठीक है, गामा सेलेक्टेड है, और यहाँ पे डन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी ऐसा कमांड दे सकते हो जिससे ये अच्छे तरीके से वर्क कर पाए। और प्लस एक और टास्क क्रिएट कर लेते हैं, और भी चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं, प्लगइन्स में जाते हैं। सो देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड कंप्यूटर यूज। अब ये कंप्यूटर यूज क्या है, जैसे कि प्ले अ प्लेलिस्ट टू हेल्प मी लॉक इन, यहाँ पे बिल्ड एंड रन माई ओपन एक्स कोड प्रोजेक्ट एंड टेस्ट इट फॉर बग्स। फिर प्ले अ गेम इन चेस डॉट ऐप, तो ये गेम भी खेल सकता है, ऐसी चीज़ें कर सकता है। सो कंप्यूटर यूज में बेसिकली मेरा कंप्यूटर ये यूज कर पाएगा, तो इंस्टॉल करते हैं प्लगइन को, ताकि ये कंप्यूटर मेरा कंट्रोल कर पाए। तो देखते हैं कैसे ये कंट्रोल करता है। ट्राई नाउ पे जाते हैं, तो कंप्यूटर यूज में प्ले अ प्लेलिस्ट टू हेल्प मी लॉक इन, तो इसको छोड़ देते हैं, कोई दूसरा टेक्स्ट लिखते हैं। और जैसे कि ओपन विस्पर फ्लो एंड चेक हाउ मैनी वर्ड्स आई हैव स्पोकन टिल नाउ। ठीक है, चेक करते हैं कि विस्पर फ्लो ये ओपन कर लेता है। I will use the computer use skill here since the depends on your local Mac app state rather than your repo. I'm going to open its operating instruction। ठीक है, तो इसके अंदर स्किल फाइल भी आता है, इसके साथ अपने आप को स्किल फाइल आपको इंस्टॉल नहीं करना है। इज रीड ओनली, सो वेयर शुडंट बी रिस्की यूआई। ठीक है, नेम फर्स्ट, कंप्यूटर यूज इज इनिशियलाइज्ड, आई एम चेकिंग द विस्पर फ्लो विंडो नाउ, लुकिंग स्पेशली फॉर द स्टैट्स यूजेज। वैसे मॉडल आप दूसरा सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर इसको फास्ट रख सकते हो इफ यू वांट फास्ट रिस्पॉन्स, हमारा स्पीड स्टैंडर्ड है। लिस्ट रनिंग एप्स, तो आई फाउंड इट, ओके देख सकते हो ये कंप्यूटर यूज के थ्रू विस्पर फ्लो ओपन कर लिया इसने। ठीक है, और ओपन करके विस्पर फ्लो शोज 16.8 के टोटल वर्ड्स स्पोकन टिल नाउ। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो अभी सारी चीजें ना लोडेड है, तो अभी मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। टेल मी माई बैटरी परसेंटेज। ठीक है, वैसे ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है यार, कोई अच्छा, मेरे पास कोई एडिटिंग टूल है क्या एडिटिंग के लिए? फिल्मोरा है क्या मेरे पास? क्या वीएन है यार? मेरे पास कोई एडिटिंग ऐप नहीं है, मोबाइल पे है यार। हम्म, एक बार मैं देखता हूँ क्या एग्जांपल दिया जाए। ऑलराइट, बैटरी परसेंटेज तो फुल बता रहा है। मैं इसको क्या काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ राइट समथिंग अबाउट अबाउट हाउ ब्रेन वर्क्स बाय मेकिंग as many branches as possible, but organize it properly. And for this, you need to open MindNode tool and then do it। ठीक है, मैं इसको ये बोलता हूँ कि MindNode टूल यूज करो, फिर उसके बाद करो। और उसके बाद कुछ कुछ चीजें और चेक करते हैं कंप्यूटर यूज में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। अभी देखो मैं स्किप करना थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कैसे वर्क करेगा। आई विल बिल्ड दिस डायरेक्टली इनसाइड माई माइंड नोड यूजिंग एन आउटलाइन स्टाइल। तो देखो माइंड नोड इसने ओपन कर लिया। ब्रांच मैम, इंस्टेड ऑफ लूज वॉल ऑफ टेक्स्ट आई विल फर्स्ट चेक द ऐप स्टेट, देन क्रिएट अ फोकस डॉक्यूमेंट एंड पेस्ट इट इन द ऑर्गेनाइज ब्रांचेस। ठीक है, माइंड नोड डिडंट रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट डायरेक्ट लुकअप, आई एम चेकिंग द ऐप लिस्ट एग्जैक्टली। ठीक है, फाइंड नोड, आई फाउंड माइंड नोड। ठीक है, आई एम गोइंग टू रीड इट्स। तो देखो ओपन कर लिया इसने। व्हाट्स न्यू, डिसमिस व्हाट्स न्यू। ठीक है, तो देखो पिक्चर इन पिक्चर ऐसे करके आ रहा है, तो ये शो है। अभी इसको मैं चाहूँ तो हाइड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको देखना चाहूँगा यार, मुझे काफ़ी फन लगता है ऐसी चीज़ें देखने में।
I create command didn't open the canvas and there's a iCloud storage banner in the way. I dismiss the banner. ठीक है, new open हो गया. This is looking good. एक्चुअली में क्रिएट हो रहा है, ये थोड़ा बड़ा हो जाता ना तो मज़ा आ जाता. इतना बड़ा दिख रहा है ये. Now we are on a fresh mind map 3 canvas with the central node. I have got structure ready, blah blah blah. Now I am placing it into the canvas. तो ध्यान से देखना कैसे चीज़ें हो रही है. मैं कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि आप देख पाओ कंप्यूटर यूज़ कैसे कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता है. वैसे एडिटिंग वगैरह भी हो जाती है यार. मैं पर प्रीमियम प्रो चलाता नहीं हूँ इसमें भी और सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले रखा, लेकिन बोलोगे तो एडिटिंग वगैरह बहुत सारे यूज़ केसेस हैं कंप्यूटर यूज़ के, डिफरेंट डिफरेंट. लेकिन सभी लोगों के यूज़ का नहीं होगा. आप इसमें एक्सेल वगैरह भी कनेक्ट कर लेते हो, एक्सेल पावर पॉइंट, उससे भी ये कनेक्ट हो जाता है. रेडी सेंट्रल आइडिया. वाई इट्स टेकिंग टाइम आई डोंट नो. प्लानिंग हायरार्किकल ब्रेन टॉपिक्स लेआउट. चलो पॉज करते हैं, मैं दिखाता हूँ एक बार बन जाए तो. सो देखो यार, इसने पेस्ट तो कर दिया है लेकिन ये उतना सही नहीं लग रहा. जैसे माइंड नोड में अगर मैं जाऊँ तो आप देखोगे ये पूरा ना, ये देखो माउस से कंट्रोल कर रहा है कैसे. इट्स एक्चुअली कंट्रोलिंग इट. यू कैन सी द माउस लाइव ओवर हियर. सो आई ओवरसाइज. अब देखो इसको जो कंट्रोल कर रहा है ना, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे कि कंट्रोल करेगा, टेस्ट करेगा, मल्टीपल चीज़ें. अब इसके अंदर स्किल बनाने पड़ते हैं. एक एक एप्लीकेशन जो आप यूज़ करोगे वो अच्छे तरीके से यूज़ कर पाइए, उसके लिए आप स्किल बनाओगे. अब देखो यहाँ पे एक अच्छी तरीके से लोड हो चुका है. देख रहे हो पूरा का पूरा आपके लिए माइंड मैप इसने बना दिया है. आपने बोला और इसने बना दिया. देख सकते हो पूरा का पूरा इसने ब्रेन सेल्स, बिग पिक्चर, इतने सारे ब्रांचेस है, सारी चीज़ें खुद ही बना दी है इसने. और ये कंट्रोल कर रहा है. अभी यहाँ पे ब्लू दिख रहा है ना, तो मतलब कंट्रोल है अभी ये. तो इसको कंट्रोल करने देते हैं. फिट मैप टू व्यू. अब देखो ऑलमोस्ट काम हो गया अपना. अब इसके बाद और भी चीज़ें, प्लगइन्स में जाके आप और भी चीज़ें कर सकते हो. जैसे क्रोम हो गया. अब क्रोम के लिए जैसे इंस्टॉल है फॉर क्रोम, इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन इन क्रोम टू कनेक्ट चैट जीपीटी टू योर ब्राउजर. तो ये क्या करेगा आपका, जैसे कि फाइल माई एक्सपेंसेस फॉर मी, रिव्यू माई मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया, पुट इन अ पीटीओ रिक्वेस्ट इन वर्क डे. तो इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हो. तो ओपन करेंगे, यहाँ पे आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो इसका, ऐड टू क्रोम करके. तो आप कहीं पे भी इसको कंट्रोल कर पाओगे क्रोम में. तो ऐड एक्सटेंशन कर देते हैं. तो मतलब यार चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा सरपास कर चुका है एक्सपेक्टेशन को. पहले इतना एक्सपेक्टेशन था नहीं कितनी चीज़ें कर लेगा. तो इसको पिन भी मैं कर लेता हूँ. ठीक है, पिन जैसे मैंने कर लिया. मुझे किसी चीज़ में देखना है कि इनसाइट्स क्या है, कैसे सारी चीज़ें काम कर रही है, तो वहाँ पे मैं बातचीत कर सकता हूँ. सो लेट्स सी. अब मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है. ओपन. ये तो हो गया कनेक्ट. ट्राई नाउ करते हैं चैट पे. ठीक है, फाइल में एक्सपेंस फॉर मी, तो यहाँ पे मैं करूँगा. यहाँ पे तो मैं बोल देता हूँ, कैन यू हेल्प मी टू एनालाइज विच वीडियो इज परफॉर्मिंग वेल फ्रॉम माई यूट्यूब स्टूडियो विदाउट रिवीलिंग माई रेवेन्यू फ्रॉम इट. सो एनालाइज वॉट वीडियो इज परफॉर्मिंग वेल, डू कंप्लीट एनालिसिस, ओपन एनालिटिक्स एंड ऑल, बट ओपन यूट्यूब स्टूडियो थ्रू क्रोम. तो यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट तो दे दिया है, देखते क्या होता है. एक बार डन करते हैं. तो अभी ये क्रोम कंट्रोल करना चाहिए. मैंने क्रोम लिखा ना, आई विल यूज क्रोम कंट्रोल स्किल्स सो आई कैन वर्क इनसाइड योर एग्जिस्टिंग ब्राउजर सेशन. तो एग्जिस्टिंग जो मेरा ब्राउजर सेशन है ना, उस पर काम करने के लिए आपको ये देना पड़ता है. वरना कंप्यूटर यूज में एप्लीकेशन वगैरह यूज कर लेता है, लेकिन क्रोम के अंदर जो टैब खुला है उसको एक्चुअली में यूज करना, अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, उसके लिए आपको ये एक्सटेंशन चाहिए. तो ये कंप्यूटर यूज से और ज़्यादा स्पेसिफिक आ जाता है क्रोम टैब के लेवल पे. ओपन यूट्यूब स्टूडियो. यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लिया गया, इसने कर लिया है यूट्यूब स्टूडियो, आप देख सकते हो. यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लिया है. तो इंस्पेक्ट कर रहा है स्टूडियो पेज को. मैं एक बार देख लेता हूँ. यहाँ पे वैसे दिख रहा है क्या कर रहा है ये. लेट्स सी. वैसे यहाँ पे तो वाइट और ब्लैक दिख रहा है, ठीक तरीके से रिवील नहीं हो रहा. सो विच इज़ गुड. क्यों रिवील नहीं हो रहा हो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं ये वाला भी ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ करने का. काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रिवील हो रखी है. वैसे यहाँ पे मेरा ये पेट क्यों आ गया, पेट को नहीं आना चाहिए था अभी. क्लोज पेट. वैसे पेट काफ़ी अच्छी चीज़ है यार. मतलब आपको अगर पेट देखना है ना, तो मैं आपको पेट दिखाता हूँ यार. यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो पेट का ऑप्शन है. शो पेट में जाओगे तो यहाँ पे ना पेट आ जाता है, और ये पेट दिखाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं.
तो ये कितना व्यूज़ आ रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो ये दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन देख सकते हो क्या क्या हुआ, यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हो। मतलब एआई बेसिकली क्या कर रहा है ना, टास्क कहीं पे भी आप जा रहे हो तो ये आपके साथ रहेगा हमेशा और बताते रहेगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही है, और यहीं से आप रिप्लाई दे सकते हो कि भाई क्या करना है, चेक स्पोकन वर्ड काउंट, ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पे रिप्लाई दे सकते हो कहीं से भी कंट्रोल करके। सो इट बिकम्स क्वाइट ईजी। सो मतलब ये काफ़ी अच्छा है, आपका पेट ऐसा नाचते रहता है कहीं पे भी। सो आई गेस यहाँ वीडियो का रेवेन्यू भी दिख रहा है, तो देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको मैं भी क्लोज करना चाहूँगा, हाइड कर लेते हैं, शो हाइड। ठीक है। सो 28 day overview is enough to name a फ्रंट रनर बाय व्यूज। आई स्टॉप यूजिंग एआई टूल्स, लीड द पीरियड। तो यहाँ पे पूरा एनालाइज कर रहा है वीडियो, क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, तो पूरा क्रोम कंट्रोल करके ये मुझे बता दे रहा है। इवन आई कैन यूज सर्टेन अदर टूल एज वेल। सो दिस इज़ रियली क्रेजी यार, जो ये कर रहा है अभी। वैसे जीमेल प्लानर भी इसने कर लिया है काम, जीमेल प्लानर पे एक बार देखते हैं जीमेल प्लानर में इसने क्या किया है। तो चैट जीपीटी स्टार्टेड डिबगिंग दिस ब्राउज़र। तो अभी चैट जीपीटी डिबग कर रहे हैं। लेट्स रिफ्रेश दिस वन। इसमें ना मुझे इशू लग रहा था, इसने ना बहुत कुछ कर लिया। ये टोकन वोकन क्रिएट कर दिया, वन टाइम टोकन पेयर करने के लिए। अब ये मुझे अपने लैपटॉप पे डालना है, रन करना है, तो सारी चीज़ें अपने आप पेयर अप हो जाएगी। तो इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको बोला कि शेड्यूल करो, ये वाला आप एग्जैक्ट टेक्स्ट डाल सकते हो। एंड दिस पेट इज़ अनोइंग नाउ, क्लोज पेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे डाल सकते हो कि एक शेड्यूल टास्क क्रिएट करना है। तो ये शेड्यूल टास्क यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, तो यहाँ पे शेड्यूल टास्क दिखना चाहिए। और इवन आप यहाँ पे क्रिएट पे भी क्लिक करके यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल जाएगा, लेट्स सेट अप अ शेड्यूल टास्क टुगेदर, फर्स्ट एक्सप्लेन हाउ शेड्यूल टास्क वर्क्स इन चैट जीपीटी, देन इंटरव्यू मी टू फिगर आउट व्हाट आई नीड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रन कर सकते हो। अगर आपको फ्रेश एक शेड्यूल टास्क बनाना है तो एआई पूरा शेड्यूल टास्क बना देगा, जो कि हर दिन रन होगा आपका। ठीक है, एवरी डे एट स्पेसिफिक टाइम आप वो चीज़ें कर सकते हो। और यहाँ पे शेड्यूल्ड में आके आपको अपने सारे शेड्यूल टास्क दिख जाएंगे, जैसे डेली ब्रीफ आपको बनाना है, आपको वीकली रिव्यू करना है, फॉलो अप मॉनिटर करना है, तो फॉलो अप मॉनिटर करके आप ऐसे बना सकते हो। फॉलो अप मॉनिटर आपका बन चुका है। तो यहाँ पे आप इसको पॉज भी कर सकते हो, प्ले भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एक बार रन करके देख सकते हो। सो डेट्स हाउ यू कैन क्रिएट इट। और यहाँ पे जीमेल एक्सपेंस वाला तो हो रहा है अभी, लेकिन अपना वो लगा गया इंडिपेंडेंस डे वाला। तो इंडिपेंडेंस डे वाला हमारा देख सकते हो, इसने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। डन, आई क्रिएटेड द गामा पीपीटी। तो यहाँ पे ना पूरा प्रीव्यू दिख जाता है गामा का, क्योंकि इनबिल्ट वाला है ना, अलग से कोई एमसीपी सर्वर नहीं है। सो ये इंटरेक्टिव रहता है यहीं से ही। डोंट नो व्हाई ये पार्स करने में दिक्कत कर रहा है। रिफ्रेश, रिफ्रेश काम नहीं करेगा किसमें। चलो लिंक ओपन कर लेता हूँ डायरेक्टली। वैसे तो होता ही इंटरेक्टिव है। जनरेटिंग योर गामा। ऑलराइट गाइस, हियर इज आवर पीपीटी इंडिपेंडेंस डे। सो दिस इज लुकिंग गुड। ठीक है, गामा अच्छा काम करता है अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। सो फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इको फ्रेंडली इंडिपेंडेंस डे। कंटेंट वगैरह तो देखो जनरेट कर सकते हो आराम से आप, जो भी करना है। जय हिंद। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया, इट्स गुड। ठीक है, तो हमने ये बना लिया। अब और क्या करा जाए, और क्या किया जाए, पहले तो जीमेल एक्सपेंस ट्रैकर देखा जाए। ठीक है, तो ये डेली क्या कर रहा है, एस्टर डेली जीमेल फाइनेंसिंग ओपन करते हैं। सो नाउ हियर इज आवर टाइमर। तो शेड्यूल्ड में जाते हैं। शेड्यूल में जाने के बाद इस बार इसने एस्टर डेली जीमेल फाइनेंसिंग कर दिया है। तो रन न्यू टास्क प्रोजेक्ट मीडियम। तो एक बार रन करके देखते हैं यार इसको। पॉज नहीं करना है, रन नाउ। एक बार अभी रन करके देखते हैं, लेट्स सी कैसा काम करता है। प्रीवियस रन, वैसे एक बार रन इसने कर लिया गया। फेल टू रिज्यूम टास्क, इनवैलिड सेशन आईडी। सेशन आईडी इनवैलिड बोल रहा है। तो शेड्यूल में जाके एक तो रन हो रहा है अभी प्रोग्रेस में। वेट करते हैं कैसा आता है प्रोग्रेस। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये तो वैसे टेस्ट करने के लिए ऑटोमेटिक रन होगा 9 बजे, लेकिन आपका कंप्यूटर ऑन रहना चाहिए। तो यहाँ पे प्रीवियस रन्स में अभी दिख रहा है ना, तो यहाँ पे देखो रन पूरा हो रहा है। जीमेल आपका पूरा का पूरा सर्च कर रहा है, ये देख रहा है, फाइनेंस मॉनिटर कर रहा है, कैसे चीज़ें करनी है। आई हैव कंफर्म देयर इज नो प्रायर ऑटोमेशन मेमोरी फाइल, सो दिस इज द इनिशियल बैकफिल। आई एम स्टार्टिंग विद जीमेल सर्च ऑफ द लास्ट 365 days। फिर उसके बाद ये चीज़ें कर लेगा, क्योंकि पहले से कोई डेटा नहीं है तो ये ऐसे सर्च कर लेगा, विच इज़ प्रीटी गुल, प्रीटी कूल, नॉट गुल। ठीक है, अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम।
शेड्यूल में तो जाके मैंने आपको बता दिया, तो इसको रन होने देते हैं एक बार। पीपीटी भी मैंने आपको बता दिया। प्लगइन्स में जाके आप और भी प्लगइन्स कर सकते हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको मैं बता दूं इसके लिए, फिर बोलोगे बताया नहीं मैंने। तो अपने नेम पे यहाँ पे क्लिक, सेटिंग्स पे आ जाओ, या नेम पे क्लिक करके, और सेटिंग्स पे आके यहाँ पे कंप्यूटर यूज जो है हमारा वो ऑन है, सारी चीज़ें ऑन है। बट एक और ऑप्शन है कि आपका अगर लैपटॉप बंद है, ठीक है, लॉक्ड यूज, लेट चैट जीपीटी यूज योर मैक व्हेन इट्स लॉक्ड, अगर लॉक्ड है तब भी क्या ये यूज कर सकता है? तो इसको अगर ऑन कर दोगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा सबसे पहले। तो अगर आपका ये ऑफ है, लैपटॉप आपने बंद कर दिया, तो भी ये वर्क करेगा। लर्न मोर पे जाते एक बार, और मुझे डाउट है कि क्या है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं भाई। चैट जीपीटी तो हमने कनेक्ट कर ही रखा है क्रोम से एक्सटेंशन के थ्रू। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, ये म्यूजिक का क्यों मांग रहा है? चैट जीपीटी वुड लाइक टू म्यूजिक, डू नॉट अलाउ, म्यूजिक तो कभी नहीं बजाना। वुड लाइक टू एक्सेस डेटा फ्रॉम अदर एप्स, ठीक है, अलाउ है। चैट जीपीटी एक्सेस फाइल्स मैनेज बाई आई क्लाउड, ठीक है, अलाउ कर देता है। फ्रॉम दिस पेज, और यहाँ पे जैसे न्यू टास्क है ना, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो एस्टर डेली जीमेल, ये सारी चीज़ें पूरा कोडेक्स से कनेक्टेड है ये। एक्सेस फाइल इन योर डॉक्यूमेंट फोल्डर, चलो ठीक है, डॉक्यूमेंट फोल्डर दे देते हैं। ऐप सेटिंग, क्रोम सेटिंग्स, तो पूरा का पूरा हिस्ट्री यहाँ पे दिख जा रहा है। तो मेरा जो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, 2 मंथ्स तक का चैट पूरा है, एक न्यू टास्क, वाइड्स फेलिंग। तो देखो, मैंने इससे पूछा है कि लैपटॉप को मैं ऐसे करके बंद कर दूंगा, ठीक है, मतलब आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं ऐसे बंद कर दूंगा, तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? यस, अकॉर्डिंग टू दिस पेज कंप्यूटर यूज कैन वर्क आफ्टर योर मैक लॉग्स बट ओनली इफ यू इनेबल लॉग्ड यूज फर्स्ट। फॉर योर एग्जैक्ट केस, इफ योर मैक इज ऑन बट द लिड इज डाउन, इट मे वर्क ओनली इफ मैक इज स्टिल अवेक कनेक्टेड एंड कंप्यूटर यूज कैन एक्सेस। ये मुझे चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर, आप देख सकते हो ये यूज करके, लेकिन लॉक पे तो काम करेगा। अगर लॉक हो गया, आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो लॉक हो जाता है। ये है मैप का, तो मैं इसको ऑन रख दूंगा जिससे ये तब भी चलता रहे। सो इट्स क्वाइट अ गुड फीचर टू हैव। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। इवन आप यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हो यार, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन वगैरह कनेक्ट करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। बैक चलते हैं। सो मोबाइल फ़ोन का आई गेस यही पे था सेटिंग का। इफ मोबाइल लिखूँ मैं, मोबाइल व्यू प्लान्स, ठीक है, करेंट वीकली यूजेज लिमिट 44%, देख रहे हो बहुत ज़्यादा आज यूज़ कर लिया है मैंने ट्यूटोरियल के चक्कर में। ठीक है, मैं एक बार वो वाला ढूंढ लेता हूँ यार, प्लगइन्स, ब्राउज़र, कंप्यूटर यूज़, कनेक्टेड, लॉग्ड यूज़, ऑलवेज हाइड, हुक्स, कनेक्शंस में होगा। देखो, कनेक्शंस में आपको मिलता है डिवाइसेस दैट कैन कंट्रोल दिस मैक, तो आप अपने मैक को अपना मोबाइल एप्लीकेशन से भी कनेक्ट कर सकते हो। सो ऑल्दो इसके ऊपर मैं नहीं बताना चाहूँगा, अदरवाइज काफ़ी लंबी वीडियो होते जा रही है। कनेक्ट अ डिवाइस ऑन दिस मैक, तो मतलब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और फिर उसके बाद पिकअप वेयर यू लेफ्ट ऑफ, स्टे इन द लूप, स्टार्ट समथिंग न्यू। तो जस्ट मैसेज सेंड करोगे, अपने मैक को आप कंट्रोल कर सकते हो। सो अलाउ कर दो आप, अलाउ डिवाइसेस टू कंट्रोल दिस मैक, सो अप्रूव ऑन योर डिवाइस टू कंट्रोल दिस मैक रिमोटली। तो यहाँ पे कंप्यूटर, फोन, ये सारी चीज़ें आ रही है, और आई गेस ये रिफ्रेश भी हो जाता है, रिफ्रेशिंग पेयर कोड। तो ठीक है, ये रिफ्रेश हो जाता है, तो मतलब कि मुझे खतरा नहीं है वीडियो में डालने से, नहीं है आई गेस। तो यस, यहाँ से आप पेयर कर सकते हो। So that is how you can pair, keep this Mac awake, prevent sleep when computer is plugged in and remote access is enabled। तो कंप्यूटर ऑन रहेगा, ऑफ नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने दूसरे डिवाइस से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो, विच इज़ वेरी कूल। जो आप करके देखो एक बार, इट शुड वर्क प्रॉपरली। और हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, लास्ट कुछ टॉपिक्स को हम लोग टच करेंगे। बाकी इसने शेड्यूल टास्क को काम कर लिया, शेड्यूल टास्क इन चैट जीपीटी ऑटोमेशंस, ठीक है, इज इट रिमाइंडर, ब्ला ब्ला ब्ला। शेड्यूल में जाते हैं, इसने जो रन किया है, ये गया 7 मिनट्स पहले। तो इसने जो रन किया है, द रन पार्शली फेल्ड, आई वेरीफाइड द कनेक्टेड जीवन बॉक्स, कंफर्म देयर वाज नो प्रायर चेक पॉइंट, आई डिड नॉट एडवांस द सक्सेसफुल चेक पॉइंट एंड डिड पुश द अवेलेबल, ठीक है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंसेस आ क्या रहा है? सो इट फेल्ड। वैसे यार मॉडल भी तो हमारा 5.4 सेलेक्टेड क्यों है, पता नहीं, कोई अच्छा मॉडल कर लेते हैं सेलेक्ट। आई एम क्लैरिफाइंग आउटकम अगेंस्ट रिकॉर्डेड रन स्टेट ऑफ दिस स्टेटस इज अनएम्बिशियस,
Gmail access worked, but the first time 360 backfill was too large to complete this run, and the Astra dashboard write path was not available in the local session. Because of that, no successful checkpoint was advanced runtime recorded. Edit memory. तो यहाँ पे हम ना मॉडल थोड़ा सा सेलेक्ट करते डिफरेंट. रन दिस अगेन. डायग्नोस द प्रॉब्लम एंड रन until it gets fixed. ठीक है. तो यहाँ पे प्लस में जाके ना अब एक ऑप्शन मिलता है आपको गोल का, सेटअप अ गोल. तो यहाँ पे हमारा गोल है कि इसको परस्यू करते रहे, ये प्रॉब्लम को डायग्नोस करे और फिक्स करे. तो गोल अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो तो इसका गोल रहेगा इसको फिक्स करना, कैसे भी जो मेरा प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको डायग्नोस करके ये पूरा फिक्स करके देगा. तो हमने यहाँ पे गोल सेट कर दिया. तो गोल भी एक अपना फीचर है जो आप यूज कर सकते हो. अब नाउ देयर्स ओनली वन ऑप्शन जो मुझे आपको बताना है, विच इज एमसीपी सर्वर. तो यहाँ पे अगर हम लोग सेटिंग्स में जाए तो आपको मिल जाता है एमसीपी का ऑप्शन. कहाँ पे हम लोग गए, प्लगइन्स में गए. यहाँ प्लगइन्स में गए, प्लगइन्स में जाके यहाँ पे सेटिंग्स पे गए. सेटिंग्स में जाके आपको प्लगइन्स के बाद ऐप्स भी मिल जाता है, जो जो ऐप्स यहाँ पे कनेक्टेड है बाय डिफॉल्ट वाले. एमसीपी सर्वर जो आपका बाय डिफॉल्ट नहीं रहते हैं अवेलेबल, कुछ कुछ चीज़ें खुद ही कनेक्ट कर लेता है सर्वर जो है, जैसे कंप्यूटर यूज़ वगैरह. स्किल्स कौन कौन सा अवेलेबल है तो आप देख सकते हो. स्किल है हमारे पास, प्रॉम्प्ट बिल्डर वाला हो गया, वॉच हो गया, प्रेजेंटेशन वेबसाइट हो गया. तो ये हमने स्किल्स बनाए थे, तो स्किल्स यहाँ पे दिख रहा है. अब एमसीपी में अगर हम लोग ऐड सर्वर करेंगे तो हम लोग एक कस्टम एमसीपी सर्वर ऐड कर सकते हैं. नाउ लेट सपोज मुझे ना अपना लाइफ मैनेज करना है, तो लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैं यूज़ करूंगा अराइजल का. ठीक है. वी विल बी यूजिंग अराइजल डॉट ऐप. देख सकते हो यूआरएल, ये सेम आपको वेबसाइट नीचे भी मिल जाएगा. सो यहाँ अराइजल में जाके लॉगिन रजिस्टर आप कर सकते हो. सो यहाँ पे कुछ कुछ मैंने डमी डेटा बनाया है ओपन अराइजल करके, मैं आपको दिखाता भी हूँ. और बाय द वे यहाँ पे ये डिबग भी कर रहा है, आप देखोगे यहाँ पे सारी चीज़ें ये डिबग कर रहा है, मनी वगैरह. तो इसको हम लोग कर दे देते हैं, साइड बाय साइड ये चलता रहेगा. सो यहाँ पे मैंने एक डिफरेंट वर्क स्पेसेस हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं. मैंने डॉक्टर आदित्य करके बनाया है. यहाँ पे जो भी है टास्क वगैरह आप मैनेज कर सकते हो, अपने गोल्स बना सकते हो, लाइफ एरियाज के ऊपर काम कर सकते हो. सो आई वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज इट. जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ डुप्लीकेशन है लाइफ एरियाज में, तो डुप्लीकेशन ना रहे, वो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ. तो यहाँ पे ना एमसीपी सर्वर कनेक्ट हो जाता है, जिससे हम लोग मैनेज कर सकते हैं. एपीआई एंड एमसीपी में जाऊँगा और एमसीपी में जाके इसको कॉपी कर लेते हैं. कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग यूआरएल डालेंगे, बट यूआरएल डालने से पहले सबसे पहले इसको स्ट्रीमेबल एचटीटीपी कर लेना है. तो एमसीपी सर्वर क्या होता है, एमसीपी सर्वर बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि आप मार्केटिंग करते हो तो मेटा एड्स एमसीपी सर्वर. तो एमसीपी सर्वर जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लॉड ने लाया है. तो एमसीपी मीन्स मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल. इवन एनालॉजी भी इसका दिखाता हूँ. जो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है, इसका मतलब ये जो है ये कनेक्ट करने में हेल्प करता है. इट्स जस्ट लाइक दिस कनेक्टर. ठीक है, जिससे कोई भी सर्वर कनेक्ट हो सकता है. कोई भी टूल आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आपके पास एमसीपी का ऑप्शन रहता है, तो आप इसके अंदर जाके कनेक्ट कर देते हो, डाल देते हो इन्फॉर्मेशन, और उसके हिसाब से आपके क्लाइंट जैसे कोडेक्स, एंटी ग्रेविटी, क्लॉड, किसी भी टूल से कनेक्ट हो सकता है. तो हम लोग एमसीपी सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे. तो एमसीपी सर्वर में ये अपना यूआरएल प्रोवाइड करते हैं, तो इस यूआरएल को हम लोग कनेक्ट करते हैं. ठीक इसी तरीके से सुपरबेस का भी यूआरएल होता है. सुपरबेस एमसीपी आप लिखोगे, आप होस्टिंगर एमसीपी लिखोगे, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के डिफरेंट डिफरेंट एमसीपी आपको मिल जाते हैं. जैसे होस्टिंगर एपीआई एमसीपी सर्वर है, तो इसका एक एमसीपी सर्वर अलग है, इसका हम लोग यूआरएल यूज कर सकते हैं. तो इसका क्या यूआरएल है, वी नीड टू फिगर इट आउट. एपीआई टोकन वगैरह दिया हुआ है, तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ना पड़ता है या फिर लॉगिन करना पड़ता है, तो वहां से आपको पता चल जाता है. जैसे सुपरबेस एमसीपी सर्वर है, तो ये भी आपको यूआरएल देता है कि ये यूआरएल है, इसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो. सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है यूआरएल. तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइफ मैनेज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने इसको ये नेम में नहीं डालना था, ये यहाँ डालना था, और यहाँ पे अराइजल मैं पुट कर देता हूँ. तो थोड़ा सा टाइम ये ले सकते हैं, सेव करते हैं पहले. तो सेव करने के बाद फिर ना ऑथराइजेशन करने के लिए बोलेगा. इसको करने के अलग अलग तरीके, आप बियरर टोकन भी डाल सकते हो, जैसे हेडर हो गया, वैल्यू हो गया, लेकिन उतने एडवांस में नहीं जाना. मैक्सिमम लोग ऑथ को सपोर्ट करते हैं, तो हमें बस यूआरएल डालना पड़ता है और फिर कनेक्ट करना पड़ता है. तो इस तरीके से कस्टम एमसीपी सर्वर भी आप यूज कर सकते हो. मेरे ख्याल से ना मैंने पहले कनेक्ट किया था इसलिए नहीं आ रहा, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे ऑथेंटिकेट का ऑप्शन आता है. तो ऑथेंटिकेट जैसे स्टिच में दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेट में जाऊँ तो यहाँ पे ना रीडायरेक्ट होता है और आपको अलाउ करना पड़ता है. आई डोंट नो वाई क्यों नहीं आ रहा राइजल में, लेकिन स्टिच में आ रहा है. तो मैं इसका आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि स्टिच का भी मैंने इसी तरीके से यूआरएल और इंफॉर्मेशन डाला था. बाकी मुझे ना लगता है वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ये किसी कारण नहीं हो रहा.
ऑथेंटिकेट बटन में मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपके साथ भी हो सकता है, रीस्टार्ट करना हो जाता है फिक्स, मैंने बहुत बार किया है, तो इट वर्क्स। सो अराइजल, ठीक है, तो अराइजल अभी हमारा कनेक्टेड है, मतलब पहले ऑथेंटिकेट वाला रीडायरेक्ट करेगा, तो मेक श्योर करना ऑथेंटिकेट बटन पे क्लिक करके अराइजल को वेरीफाई कर लेना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने लाइफ को वेरीफाई करेंगे। तो वैसे आई गेस टास्क सारे हो ही गए क्या? टास्क मेरे ख्याल से इसने फिक्स कर लिया है, शेड्यूल में भी हम लोग जो रन कर रहे थे, क्योंकि मुझे वही पता करना था एक बार। तो यहाँ पे स्टिल अभी परस्यू कर रहा है, द डिप्लॉयड राउट इज नाउ रीचेबल थ्रू द प्राइवेट साइट। तो यहाँ पे कंट्रोल करके फिक्स कर रहा है, तो करने देते हैं इसे। लेट्स गो अहेड एंड डू अ न्यू चैट, जहाँ पे मैं बोलता हूँ, please help me to fix my life, I'm very confused, I'm a student, you can know that I have to give my exam in upcoming months, so I have only 2 months, I have to study SST, I have to study economics, under SST I have to I have to understand how maths works, English, biology, physics, chemistry. There's a lot to it, and I'm very confused. I only have 2 months to study. So please prepare a concrete plan for me. What habits I need to maintain, what goals, and how should my sub goals work. So please prepare a complete pack for me. You can use the MCP server of Arisal, and from Arisal, you can create a new workspace specially for me. Education प्लानिंग, दिस वुड बी दी वर्क स्पेस नेम। अब देखो मुझे प्लेटफॉर्म के बारे में पता है, तो मैंने लिख दिया कि क्या है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हाई की जगह 5.5 की जगह मैं ल्यूना रख देता हूँ, और यहाँ पे एंटर करूँगा। सो आस्क मी क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू, ठीक है, तो मैंने सीधा डाल दिया। अब यहाँ प्लस बटन में क्या मुझे MCP, वैसे यहाँ पे स्लैश लिखने से आना चाहिए, आई डोंट नो, थोड़ा सा स्लो परफॉर्म कर रहा है आज। MCP लिखूंगा, शो MCP सर्वर स्टेटस। तो MCP सर्वर स्टेटस में इनेबल्ड अराइजल इनेबल्ड है, ऑथ हो चुका है, अनसपोर्टेड कुछ कुछ दिखा रहा है, इनेबल्ड है, ठीक है। तो ये स्टेटस वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हो कमांड से। आई विल टर्न दिस इनटू अ रियलिस्टिक 8 वीक एग्जाम वीक, प्रायोरिटीज, डेली हैबिट्स, वीकली गोल्स, रिवीजन लूप्स। तो सारी चीज़ों को लेके ना ये प्लान कर देगा। तो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, जैसे यहाँ पे डॉक्टर आदित्य करके मैंने बनाया है दिखाने के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ना प्लान बनी हुई है, मेडिकल करियर है, हेल्थ एंड फिटनेस है। तो गोल्स में आप देखोगे इसके गोल्स है, कितने परसेंट अचीव हुए हैं। तो आपके लिए ना पूरा AI आपका प्लान बना देगा। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज इट। और डिफरेंट डिफरेंट और भी तरीके हैं कैसे यूज करना है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म का प्रोग्रामेटिक एक्सेस आप ले सकते हो, ठीक है, जो भी चीज़ें बनाना है आपको। यहाँ पे हैबिट्स भी है, आप देख सकते हो किसका हैबिट क्या क्या है, तो आप अपना हैबिट पूरा चेक इन कर सकते हो। AI से फीडबैक ले सकते हो, AI को बोल सकते हो कि एक बार रिव्यू करो कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरा कल का दिन कैसा गया, कितने टास्क पेंडिंग है। आप ये भी पूछ सकते हो ओवरड्यू कितने हैं, और कितने आज मुझे टास्क करने हैं, तो इस टास्क को आप डन कर सकते हो, जो भी टास्क करना है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। आप यहाँ पे टाइम ब्लॉकिंग भी कर सकते हो, ये देख सकते हो। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो इसको टाइम ब्लॉकिंग भी कर सकता हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें करने में आपकी AI हेल्प कर देगा। तो आप देख सकते हो ये अराइजल का यूज़ कर रहा है और पूरा वर्क स्पेस क्रिएट कर रहा है। सारी चीज़ें अभी देखो कितने वर्क स्पेसेस है यहाँ पे। यहाँ पे ऑल आउट विवेक, MCP, प्रोडक्शन टेस्ट, पर्सनल, ये सारी चीज़ें। एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा, तो अब आप देखोगे कि मेरे पास और भी चीज़ें आ जाएंगी। तो लेट्स गो एजुकेशन प्लानिंग, देख सकते हो एक नया वर्क स्पेस आ चुका है एजुकेशन प्लानिंग करके। तो एजुकेशन प्लानिंग में भी पूरी चीज़ें एम्प्टी है। सो लेट मी गो टू लाइफ एरियाज। लाइफ एरियाज में अभी लर्निंग एंड स्किल्स में इसने एक बनाया है, बाकी सारे एम्प्टी है। लर्निंग एंड स्किल्स में क्या बनाया इसने, ये खुद भी अपने आप बना रहा है, बिकम एग्जाम रेडी इन 8 वीक्स। तो पूरा का पूरा इसने मेरे लिए प्लान बना दिया। अब ठीक है, विजन, गोल्स, ये सारी चीज़ें ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं पता इसको कैसे ऑपरेट करना है, तो AI मेरी मदद करेगा इसको ऑपरेट करने में। गोल्स के बाद सब गोल्स क्या बनाना है वो भी चीज़ें शायद यही डिसाइड कर ले। तो लेट्स सी, द प्लान विल यूज अ डिफॉल्ट कैपेसिटी ऑफ अबाउट 3 फोकस्ड ब्लॉक्स पर डे with one lighter recovery each week because I do not yet know your exact board chapters or exam. ठीक है, the arisal structure is in place, dedicated workspace, exam readiness goal, 6 subject goals and main block habit validation rule rejected, so I'm correcting that small। so, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 10th CBSE board, finally review it, this is my
सपनली, ठीक है, सपनी है। तो सपनी की स्पेलिंग यही होती होगी ना, क्योंकि मेरा तो कभी सपली आया नहीं, तो कभी देखना नहीं पड़ा। The arisal structure is in place, dedicated workspace, exam readiness school। ठीक है, वेट करते हैं। ऑलराइट गाइस, इसने प्लान बना दिया है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पहले चेक कर लिया जाए लर्निंग एंड स्किल्स। सो लर्निंग एंड स्किल्स में इसने टास्क तो बनाए यार काफ़ी सारे। तो ये एक गोल है, जिस गोल पे बहुत सारे सब गोल्स भी है। तो ये इम्पैक्ट सारे हाई है, फिर मीडियम एंड लिटरेचर। टास्क मेरी ये सारी चीज़ें एसएसटी के अंदर। देखिए क्या है अपना, तो इसके अंदर तो कोई टास्क ही नहीं है। टास्क किसके अंदर डला हुआ है? टास्क अगर मैं जाऊँ, सो ये क्रिएटेड है 8 वीक्स गोल में। सब गोल सेलेक्टेड नहीं है, सब गोल ऑल्सो बी सेलेक्टेड। तो यहाँ पे सब गोल ना सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मैं बोलूँगा मैप दी टास्क प्रॉपरली विद दी सब गोल्स एंड सर्च ऑन वेब अबाउट माई syllabus and I also go to gym. That makes my mind really that really helps me sorry, cut this. This really helps my mind to get refreshed and work properly and take decisions. It also increase my focus power, so that is why gym is important. So I will focus on my gym, and as well as I think nothing is there. You can prepare the plan with this knowledge and also properly assign the task. And what habits should I adapt? Please do everything properly. Make my plan and make it achievable. अब देखो ये जो गलती कर रहा है इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एक स्किल फाइल बनाएंगे। मतलब ये जो चीजें हो रही है इसकी स्किल फाइल बनाएंगे जिससे ऑटोमेट हो जाएगा। तो ऑटोमेशन के लिए क्या क्या हमने देखा, स्किल फाइल बन सकता है और शेड्यूल में जाके भी हम लोग ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो शेड्यूल वाला भी चल रहा होगा, स्टडी प्लान तो चल ही रहा है और ये भी प्रोग्रेस में यार। गोल ना काफ़ी बड़ा खिंच जाता है, क्योंकि गोल मैंने दे दिया है तो ये जब तक सॉल्व नहीं होगा ना तब तक छोड़ेगा नहीं। अदरवाइज क्या करता है, ये छोड़ देता है। तो इसलिए हमने गोल सेलेक्ट किया है। गोल सेलेक्ट करने का आप देख सकते हो कितना बड़ा फायदा है, लेकिन टोकन कंजप्शन बढ़ जाता है। 41% कंज्यूम किया, क्योंकि अभी हम लोग यूना यूज़ कर रहे हैं। सो डैट इज़ वाई हम लोग 5 to 6 टाइम्स बचा ले रहे हैं अपना टोकन कंजप्शन, या फिर मोर देन 10 टाइम्स यार। एक्चुअली 10 टाइम्स से ज़्यादा हम लोग बचा लेते हैं इसमें। सो सर्चिंग ईमेल्स, ठीक है, अगेन ये कर रहा है। द फर्स्ट बाउंडेड इंपोर्ट अटेम्प्टेड स्टॉप्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ठीक है, तो इसी तरीके से चीज़ें चलते रहेगी, मतलब लूप में चलते रहेगा, ये फिक्स करते रहेगा। सो विल सी कि अगर ये काम करता है तो मैं आपको फिर दिखा दूंगा। और ये प्लान बनाने देता है, तो मतलब आप देखो कितना बढ़िया चीज़ है एमसीपी सर्वर, कि आप खुद पूरा लिखना नहीं चाहते हो। अब आप लिखोगे, प्लान बनाओगे, आपको बहुत टाइम लगेगा। एआई पूरा प्लान बना दे रहा है, आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे करोगे तो कितना टाइम लगेगा अगर आपको प्लान बनाना है, टास्क बनाना है। लेकिन एमसीपी सर्वर से ये चीज़ें तुरंत हो जाती है, क्योंकि ब्राउजर एक्सेस करके भी आप ये चीज़ें कर सकते हो, लेकिन वो ओपन करेगा, नेविगेट करेगा, ढूंढेगा, बहुत टाइम लगेगा। और एआई इस चक्कर में आपके टोकन भी ज़्यादा कंज्यूम होंगे। लेकिन एमसीपी सर्वर के साथ ये चीज़ें फास्ट हो जाती है, क्योंकि एमसीपी एक तरीके से मान लो एआई एजेंट्स का जो है वो टॉपिक है। मतलब एमसीपी वो एप्लीकेशन या वो सॉफ्टवेयर है जो एआई के लिए बना है, ठीक है। ये इंटरफेस हमारे लिए बना है, और एमसीपी जो है वो इंटरफेस है एआई के लिए। अब ये समझ लो, दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स रिफ्रेश इट एंड सी कि इफ वी हैव एनी टास्क और नॉट। सो यहाँ पर टास्क 0 ही दिख रहा है सब में। ठीक है, बनाने देते हैं। ऑलराइट गाइस, इसने क्रिएट कर दिया है टास्क। मुझे दिख रहा है काफ़ी सारे सब गोल्स के अंदर काफ़ी सारे टास्क हैं। सो इसके अंदर मेन डेडलाइंस भी इसने ऐड कर दिया है, सारी चीज़ें कर दिया है इसने। तो अगर मैं गोल्स में बैक जाऊं, सो वी हैव सर्टेन दिस थिंग। सो यहाँ पे हमारा एक गोल है और सबके लिए ना इसने सब गोल बना रखा है, और उसका डेट बना रखा है कि बायोलॉजी कब तक कंप्लीट करनी है, ये सब। तो क्वार्टर रख देता हूँ मैं। सो आई हैव सर्टेन डेट कि मुझे इंग्लिश एसएसटी कब कब करना है। टुडे, आज का कुछ है तो आज इसने बना रखा है क्लोज द स्टडी डे, स्टार्ट टुडे, टुडे स्टडी प्लान। तो इसने रेकरिंग टास्क बना रखा है जो कि हर दिन मुझे दिखेगा। यहाँ पे रेकरिंग टास्क भी है प्रॉपर तरीके से। तो ऑल हैबिट्स में जाके मेरे पास हैबिट भी है कि हर दिन क्या करना है। स्लीप 7.5 आवर्स, यहाँ पे डू एक्टिव, कंप्लीट स्पेस्ड,
इस तरीके से मैं अपने हैबिट को भी ट्रैक कर सकता हूँ यहाँ पे कि डेली हैबिट मेरा कंप्लीट हो जा रहा है. सो दैट इज़ हाउ आई कैन डू इट. अब हैबिट्स में जाते हैं. तो हैबिट्स में आप देख सकते हो सब में एक एक टिक आ गया है. सो इफ़ आई वॉन्ट अनदर थिंग तो आई कैन डू अनदर ब्लॉक एज वेल कि यहाँ पे मुझे ऐसे टिक करना है आगे का. सो आई कैन टिक. सो दिस इज़ लुकिंग गुड टू मी. ईयरली है, मंथली है, वीकली है, कि वीकली क्या करना है, इस पे मुझे काम करना है. तो टेक वन टाइम टेस्ट एंड रिव्यू इट. सो टाइम टेस्ट कर सकता हूँ, रिव्यू कर सकता हूँ, लेकिन ये ब्लॉक है, देखना पड़ेगा ये क्यों ब्लॉक है. लेकिन दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर स्टडी प्लान. तो देख सकते हो एमसीपी सर्वर के थ्रू कितना ईजी हो जाता है. तो आपको मैं ये दिखाना चाहता था. बाकी पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है यार, यूट्यूब पे मेरी अब बहुत सारी वीडियो देख सकते हो. और स्पेसिफिकली अगर वाइब कोडिंग देखनी है सो आई विल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वाइब कोडिंग को और डिटेल में इंटीग्रेट करके बताऊंगा. लेकिन हमने काफी अच्छा वाइब कोडिंग किया है, इसमें काफी सारी चीजें की है और टास्क को भी ऑटोमेट किया है कि कैसे चीज़ें काम करनी है शेड्यूल्ड पे. शेड्यूल में भी अभी तक प्रोग्रेस चल ही रहा है, लेकिन हाँ यार इस तरीके से ऑटोमेट हो जाता है. ट्रस्ट मी, ये काफ़ी टाइम ले रहा है, इसको मैं अभी वैसे क्लोज भी कर दूंगा. और क्योंकि गोल रखा है ना तो इसको परस्यू कर रहा है ये बार बार. द एक्सेस लेयर डायग्नोसिस इज फिक्स, डिप्लॉयमेंट इनवैलिडेटेड, प्रीवियसली क्रिएटेड, साइट्स इशूड अ फ्रेश टोकन, अ प्रोटेक्टेड पोस्ट नाउ रिटर्न्स 200 थ्रू द लाइव राउट. आई एम रीप्लेइंग द जनवरी टू करंट जीमेल विंडोज विद दैट टोकन. द अर्लियर 93 सेकंड्स रिमेन डीडुप्लीकेटेड बाय सोर्स रेफरेंस. सो आई गेस इसने फिक्स कर ही लिया यार ऑलमोस्ट. तो मतलब इसी तरीके से चलेगा एंड आई होप आप समझ गए होगे. ठीक है. और मेरे पास और कुछ नहीं है बताने के लिए इसके अलावा. और डिटेल अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए सो अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो इसका पार्ट 2 भी मैं ज़रूर लाऊंगा जिसमें मैं और एडवांस चीज़ों पे बात करूंगा. मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री जैसे फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्रीज. सो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको मजेदार लगा होगा जो जो मैंने यूज केस बताया. अब आप सोचो कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने आपको फंडामेंटल बताया, मैंने आपको चीजें कनेक्ट कराई है. क्योंकि कैसी चीजें कनेक्ट हो रही है आपने देखा. आप साइट्स बना पा रहे हो, एमसीपी सर्वर यूज कर पा रहे हो, स्किल यूज कर पा रहे हो, कोई भी चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो, एक डेटा दूसरे जगह से जा रहा है आप ऑटोमेट कर पा रहे हो, स्किल बना पा रहे हो, चीजों को रिपीटेबल बना पा रहे हो. हमने ये सीखा कि agents.md क्या होता है, यहाँ पे फाइल कैसे बनता है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे वीडियो पढ़ रहा है, कैसे ट्रांसक्रिप्ट पढ़ पा रहा है, कैसे समराइज कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना रहे हैं. सारी चीजें हमने देख ली. तो एआई का यूज करना कितना सिंपल हो गया है और मोबाइल से भी आप इसको यूज कर सकते हो जैसा मैंने बताया था. तो इसी तरीके से डायग्नोस होते रहेगा. गोल का भी मैंने आपको बता दिया, इसका भी बता दिया, मतलब सारी चीजें मैंने बता दिया और ऑलमोस्ट जो आपको पता होनी चाहिए. और ये वीडियो मोर देन इनफ है. सो थैंक यू सो मच गाइज. दिस इज विवेक मिश्रा साइनिंग ऑफ. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.